508 शाही राजकुमारी। बिग दीपक अकादमी की वर्तमान उच्च विशेषज्ञ लुशियाओ के नेतृत्व में रोम रांग की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित है। अध्याय 508 शाही राजकुमारी। बिग दीपक अकादमी की वर्तमान भयावह और सर्वोच्च विशेषज्ञ लुशियाओ के नेतृत्व में रोम रांग की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित है। अभी हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि संप्रदाय को स्थिर करें, शिष्यों को नियंत्रित करें, खुद को सही तरीके से पेश करें और पीछे से मोर्चा संभाले रखें। हम महान उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश नहीं करते, हम केवल इस आपदा के बीच से ग्लेस स्कूल के हजारों शिष्यों के जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं। बोन गुरुओं का दृष्टिकोण सबसे अधिक खुले विचारों वाला था। ये देखकर वह भी मुस्कुराया और उन्हें सांत्वना दी। फैंगजी, तुम्हें अत्यधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्तम स्तर के ग्रहों के बीच इस तरह का अंतिम युद्ध ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम नश्वर प्राणी या देवता हस्तक्षेप कर सकें। हमें केवल संप्रदाय के पिछले हिस्से की रक्षा करनी है और खुद को स्थिर रखना है। इसके अलावा बिग दीपक अकादमी महाद्वीप के केंद्रीय केंद्र के रूप में मौजूद है और डीन ल्यूजियो वह था सर्वोच्च सत्ता एक सुरक्षा जाल प्रदान कर रही है, इसलिए इस आपदा में आशा की किरण अवश्य ही मौजूद है। स्वॉर्ड और फैंगजी ने ये सुना और बारी-बारी से भारी मन से सिर हिलाया। बिग दीपक अकादमी उनकी स्थिरता का स्तंभ है। उनके दिलों में व्याप्त भय और बेचैनी पल भर में आधे से अधिक कम हो गई। डॉट डॉट डॉट। उसी समय ब्लू लाइटनिंग टैलेंट ड्रैगन क्लैन पैतृक भवन के अंदर का माहौल भी उतना ही भयावह था। संप्रदाय प्रमुख युवांशी ने एक उचित स्थान पर बैठा था, जबकि उसके बगल में बैठे कबीले के बड़े बुजुर्ग पीढ़ी पर बैठे और अराजक अवस्था में थे। आकाश आवरण के प्रकट होने के बाद से उन्हें बहुत कम अवसर मिले थे। कुल में सबसे शक्तिशाली युवांशी केवल टाइटल डॉल स्तर पर था और उसने लिमिट डॉल स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। सामान्य महाद्वीप के संघर्षों में ब्लू लाइटनिंग टैलेंट ड्रैगन क्लैन अपने शीर्ष स्तरीय 20 स्पिरिट पर भरोसा करके अभी भी मजबूती से खड़ा रह सकता है। लेकिन अब उन्हें उस अलौकिक आध्यात्मिक लोक का सामना करना पड़ रहा है जिससे दो प्रथम श्रेणी के देवता भी बेहद भयभीत थे। उनकी नगण्य युद्ध क्षमता का जिक्र करना भी व्यर्थ था। युवांशी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वह भारी आवाज में बोली, आदेश आगे बढ़ाओ, सभी को शिष्यों को तुरंत एकांतवास में जाना है। दिन रात साधना करो, अपनी सीमाओं को पार करो और क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो। कोई नहीं जानता कि अलौकिक आपदा कब आएगी और कोई नहीं जानता कि मेरा ब्लू लाइटनिंग कबीला इस भीषण अराजकता से बच पाएगा या नहीं। अभी हम अपनी ताकत को जितना हो सके बढ़ाकर ही उम्मीद की एक किरण के लिए लड़ सकते हैं। सभी बुजुर्गों ने आदेश स्वीकार कर लिया। उनके दिल अत्यधिक भ्रम और भय से भरे हुए थे। शीर्ष स्तरीय संप्रदाय से लेकर साधारण स्पिरिट मास्टर परिवारों तक संपूर्ण दोनों महाद्वीप सभी लोग युद्ध की तैयारी के उन्माद में डूब गए। केवल दो स्थान ही इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। पहला था क्लियर स्काईसैट जो वर्षों से अलग-थलग और एकांतप्रिय बना हुआ था। क्लियर स्काईसैट और स्पिरिट हॉल कट्टर दुश्मन थे और उनकी दुश्मनी की जड़ी गहरी थी। बेबी डोन क्लियर स्काईसैट से पहले से ही बेहद नफरत करती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह विनम्रतापूर्वक चेतावनी नहीं भेजेगी। इसके बजाय उसे उम्मीद थी कि आध्यात्मिक जगत में आने वाली आपदा में क्लियर स्काई संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दुनिया से अलग-थलग पड़ा क्लियर स्काईसैट दुनिया से कटा हुआ था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंत नजदीक आ रहा है। दूसरा द्वीप था सीबॉर्ड आइलैंड जो समुद्र के उस पार स्थित था और बिल्कुल अलग-थलग था। वो साइक्सी और टांचेन महाद्वीप के संघर्षों से दूर समुद्र देवता द्वीप पर रह रहे थे और खबरों से पूरी तरह कटे हुए थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि महाद्वीप एक तूफान के कगार पर था और अंत निकट आ रहा था। डॉट डॉट डॉट। ठीक उसी समय जब पूरा डॉल महाद्वीप दहशत में था और हर कोई युद्ध की तैयारी कर रहा था। डॉल महाद्वीप से अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक उजाड़ और निर्जीव शून्य क्षेत्र में दो सर्वोच्च आकृतियां तारों भरे आकाश की गहराई में शांतिपूर्वक विचरण कर रही थी। बाईं ओर शुद्ध सफेद पोशाक पहने एक बेहद खूबसूरत महिला, अद्वितीय कद काठी, मनमोहक चेहरा और आकर्षक विशेषताओं वाली, अपने होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान देख रही थी। लेकिन इस रूप से सौम्य मुस्कान के पीछे एक अंतहीन दबंग स्वभाव छिपा था जो आकाश पर नजर रखता था, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता था और सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प था। उसके चारों ओर दबाव की हल्की हल्की लहरें बह रही थी और वह जहां से भी गुजरती अनंत शून्य क्षेत्र पर मुड़ता हुआ पता चला जाता। उस भयानक दबाव के कारण साधारण देव सम्राट भी कुचल सकते थे। वह आत्मा लोक की शाही राजकुमारी थी जो डोलों के मुंह को पाने की लालसा रखती थी, विमान और देवलों के भाग्य की लालसा। शाही राजकुमारी के बगल में भारी कवच पहने एक प्रभावशाली कद काठी वाला अधेड़ ऊँट का योद्धा खड़ा था। उसका कवच ठंडा था, उसकी दुष्ट ऊर्जा राक्षसी थी और वह अरबों घातक आभा से घिरा हुआ था। वह आत्मा लोक का प्रसिद्ध महान सेनापति था जो इस लोक की रक्षा करता था। शाही राजकुमारी की निगाहें अरबों तारों को भेदती हुई दूर डोलो महाद्वीप की दिशा में देख रही थी और उन्होंने धीमी, ठंडी और लौकिक आवाज में बात की। जिन हाई, उस सौभाग्यशाली मुकाम तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? जिन हाई नाम के भारी कवचधारी सेनापति ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और एक प्राचीन और विशाल तारामंडलीय आकाश कंपास निकाला। कंपास तेजी से घूमने लगा और एक सुनहरी अलौकिक लंबी रेखा अनंत शून्य क्षेत्र को घेरते हुए डोलो के निर्देशांकों पर सटीक रूप से आकर रुक गई। विमान। कुछ देर बाद जिन हाई गंभीर मुद्रा में दिखे और रिपोर्ट करने के लिए झुक गए। महावीर राजकुमारी को सूचना, हमारी वर्तमान गति से हम जल्द ही डोलो के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। एक महीने के भीतर विमान। शाही राजकुमारी की खूबसूरत आंखों में एक चमक दिखाई दी, उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और उनके लहजे में पूर्ण नियंत्रण का भाव झलक रहा था। बहुत बढ़िया, पूरी गति से आगे बढ़ो। आध्यात्मिक लोक की 10 लाख सैनिकों वाली सेना और पीछे मौजूद विभिन्न दिव्य सेनापतियों को यह आदेश पहुंचाओ। ये सुनिश्चित करें कि मेरे विमान में पहुंचने के 3 दिनों के भीतर सभी सैनिक सीमा पार पहुंच जाएं। इस अभियान का उद्देश्य इस लोक के मूल को निगल जाना, देवलोक के भाग्य को छीन लेना और सब कुछ रौंद देना है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शाही राजकुमारी की आकृति पर झपकते ही शून्य लोक के अरबों हिस्सों को चीरती हुई आगे बढ़ गई। वो शुद्ध सफेद प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई और डोलो महाद्वीप की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गई। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय कर ली। महान सेनापति जिन हाई शून्य लोक में गंभीर मुद्रा में खड़े थे, चुपचाप पीछे की सेना के इकट्ठा होने और सीमा पार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अलौकिक आपदा की ओर की गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। डॉट डॉट डॉट। डोलो महाद्वीप, बिग दीपक अकादमी। लुशियाओ स्पिरिट हॉल से लौट चुका था और अकादमी के ऊपर काफी ऊंचाई पर चुपचाप खड़ा था, जहां से वह पूरे डोलो महाद्वीप का अवलोकन कर रहा था। महाद्वीप पर मौजूद सभी ताकतों की उथल-पुथल, दहशत और युद्ध की तैयारियों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। सब कुछ उसके नियंत्रण में था, लेकिन ठीक इसी क्षण गुंजन। बिग दीपक अकादमी के ऊपर अचानक तारों की रोशनी फट पड़ी और आकाशगंगा पीछे की ओर लुढ़क गई। अनंत, चमकीली और असीम तारों की रोशनी ने संपूर्ण बिग दीपक अकादमी को ढक लिया था। अकादमी के भीतर धीरे-धीरे एक सौम्य और पवित्र दिव्य पद की आभा उठती और प्रकट हुई। ये देखकर लुशियाओ की आंखों में तुरंत संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये किया जाता है। उन्हें बहुत पहले से ही यह आभास हो गया था कि लियाओचान ने समय भ्रम में पूर्णता प्राप्त कर ली है और दिव्य रंग को प्रभावित करने वाली अंतिम बेड़ियां पूरी तरह से टूट गई हैं। डॉट डॉट डॉट। भ्रम के भीतर लियाओचान ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके चारों ओर तारों की रोशनी 10,000 फीट तक बढ़ गई। एक पल में ही वह हवा में उड़ती हुई समय के भ्रम से बाहर निकली और अकादमी के ऊपर आसमान में प्रकट हो गई। उसकी तारों से सजी पोशाक हवा में लहरा रही थी और उसके बाल छोटे-छोटे तारों से सजे हुए थे। एक पल के बाद उसके पीछे एक पूर्णतः नीले रंग का दिव्य छल्ला धीरे-धीरे संघनित होकर आकार लेने लगा। इस क्षण से बिग दीपक अकादमी में एक और दिव्यता जुड़ गई। अपने शरीर के भीतर मर रही विशाल दिव्य शक्ति को स्थिर करने के बाद लियाओचान ने लुशियाओ की ओर मुड़कर देखा जो उसके सामने चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता और विस्मय भरा हुआ था। उसने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, उसकी आवाज कोमल और श्रद्धापूर्ण थी। दीन, मुझे अनगिनत अवसर और विशाल संसाधन प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि दीन की सावधानीपूर्वक साधना और भरपूर समर्थन न होता तो मैं लियाओचान आज निश्चित रूप से देवलोक में कदम नहीं रख पाती। लुशियाओ ने लियाओचान की ओर देखा जिसका पुनर्जन्म हुआ था और जिसने आकाशगंगा के भगवान का पद प्राप्त कर लिया था। उसका भाव सौम्य था और उसने धीमी आवाज में बात की। मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। बाहरी संसाधन सब भ्रम है, दिव्य स्तर तक पहुंचने की आपकी क्षमता आपके स्वयं के संचय, हृदय स्वभाव और दृढ़ता पर निर्भर करती है। अब जबकि विपत्ति निकट आ रही है, आपका देवत्व की ओर सफल आरोहण समयोचित है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लुशियाओ की निगाहें एक बार फिर अलौकिक शून्य क्षेत्र की गहराई में चली गईं। आत्मा लोक की शाही राजकुमारी, कौन जाने वह कब आएगी? डोलो के अस्तित्व को लेकर यह अंतिम युद्ध विमान और भी करीब आता जा रहा है। अध्याय 509 जल्दी आगमन। आत्माओं के लोक के अवतरण की खबर सुनकर पूरा डोलो महाद्वीप पूरी तरह से दहशत के माहौल में डूब गया था। मानो प्रलयादेह हो। प्रमुख संप्रदायों ने एकांत में साधना करने के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। असंख्य आत्मा गुरुओं ने दिन रात अपने दिमाग को सतर्क रखा क्योंकि सभी जानते थे कि अलौकिक आपदा आसन है। किसी को नहीं पता था कि कल जीवित रहने का कोई रास्ता होगा या नहीं। बस यूं ही 3 पूरे दिन शांति से बीत गए। 3 दिन न तो बहुत लंबे हैं और न ही बहुत छोटे। फिर भी ये पूरे महाद्वीप के तनावपूर्ण माहौल को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए काफी था। लेकिन किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। बाह्य अंतरिक्ष से आने वाला संकट किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से और अचानक प्रकट हुआ। बूम। डोलो महाद्वीप के बाहर स्थित अनंत शून्य क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के एक स्थानिक उन्माद भड़क उठा। स्थानिक दरारों की लकीरें बेतहाशा फट पड़ी और घोर अंधकार में शून्य क्षेत्र हिंसक रूप से कांप उठा, उमड़ता और मुड़ता हुआ। एक भयावह आकृति जो लोक से परे जाकर देवलोक के ऊपर खड़ी थी, चुपचाप लोग और रोक को घेरते हुए नीचे उतर गई।
यह कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट डायरी की शाही राजकुमारी महामहिम राजकुमारी सेतुकियानिक्सु थी, जिन्होंने अकेले ही दृढ़ रूप से उस रोग को पार कर लिया था। इस समय ईश्वर संप्रभु स्तर का वह लंबा शटर जिसे वह पकड़े हुए थी, जो समय और स्थान को भेदने में सक्षम था, अब उसके पतले जेड जैसे हाथ में टुकड़ों में बिखर गया था। यह इंजन करके चकनाचूर हो गया, आकाश में प्रकाश के धब्बों में बदल गया, शून्य लोक में पूरी तरह से नष्ट हो गया। सर्वोच्च खजाने की आध्यात्मिक रोशनी को अपनी हथेली से विलीन होते हुए देखकर राजकुमारी सेतुकियानिक्सु की सुंदर चेहरे पर खेद का एक हल्का सा भाव प्रकट हुआ और उन्होंने धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाया। अफसोस की बात है, इस निम्न लोक में शीघ्र पहुंचने के लिए मैंने इस ईश्वर सम्राट स्तर के सर्वोच्च खजाने को तब तक जबरदस्ती खाली कर दिया जब तक कि यह चकनाचूर नहीं हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह लंबी यात्रा मेरे लिए किसी अनमोल खजाने को व्यर्थ में बर्बाद करने का कारण नहीं बनेगी। किसी को नहीं पता था कि यह चकनाचूर सफेद शटर आत्मा लोक की शीर्ष स्थानिक सर्वोच्च खजानों में से एक थी, समतल अवरोधों को चीरने और अंतरिक्ष में विचरण करने में सक्षम। दूरी को नजरअंदाज करते हुए इसका मूल्य अतुलनीय था। इस बार महारानी सेतुकियानिक्सु ने अपनी नींव को भी कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं की, सर्वोच्च खजाने को चकनाचूर कर दिया, सिर्फ एक कदम आगे निकलने के लिए। वह अपने हृदय में अतुलनीय रूप से स्पष्ट थी। उसने पहले निचले लोक में जिस ईश्वर संप्रभु स्तर के जासूस को लापरवाही से भेजा था, वह रहस्यमय तरीके से इस कमजोर दिखने वाले लोगों के चंगुल में आ गया था। विमान अपने पीछे एक भी शब्द नहीं छोड़ गया। सामान्य निम्न लोकों में अंतिम सीमा देवराज थी, देव संप्रभु को जरा सा भी नुकसान पहुंचाना संभव था। इस मामले में उसके दिल को सदमे, संदेह और जिज्ञासा से भर दिया। उसने निष्कर्ष निकाला कि ये देखने में साधारण सा लगने वाला डोलवो महाद्वीप निश्चित रूप से रहस्यमय राज छिपाए हुए है। इसमें स्वर्ग को चुनौती देने वाली कोई चीज भी छिपी हो सकती है। वह सर्वोच्च खजाना जो आध्यात्मिक जगत को भी प्रभावित कर देगा, प्रभुत्वशाली, उसका शाही पिता। एहतियात के तौर पर और मुख्य सेना के आने के बाद होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ताकि वह अवसर से चूक न जाए, उसने विमान की पूरी पृष्ठभूमि और रहस्यों की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के इरादे से अकेले विमान पार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसे ही उनकी निगाहें धीरे-धीरे डोलवो महाद्वीप की समतल बाधा पर घूमी, महारानी राजकुमारी सेतुकियानिक्सु की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हो गया था कि इस विमान का कुछ समय पहले ही एक अभूतपूर्व उन्नयन कार्य पूरा हुआ था। विमान की उत्पत्ति की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो रही थी और वह धीरे-धीरे ठीक हो रहा था। लेकिन अंततः इसकी नींव खोखली थी, प्रगति पूरी करने के तुरंत बाद उत्पत्ति नींव अभी भी तैर रही थी और पर्याप्त स्थिर नहीं थी। इसके अलावा पूरे विमान की क्षमता की सीमा केवल उन ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों को ही समायोजित कर सकती थी जो अपने दम पर सफलता प्राप्त कर सके। फिर भी इतना तुच्छ, कमजोर विमान जिसकी सीमा अत्यंत कम है, उसने वास्तव में अपने अधीन काम करने वाले ईश्वर सम्राट स्तर के विशेषज्ञ की हत्या कर दी थी। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे अजीब लगने लगता और उतना ही उसका दिल कांपने लगता। दिलचस्प, ये वाकई में और भी दिलचस्प होता जा रहा है। राजकुमारी सेतुकियानिक्सु ने अपने होठों के कोने को एक चंचल मुस्कान में मोड़ा, उनकी आंखों में लालच और जिज्ञासा का भाव आपस में घुले हुए थे। बिना किसी और झिझक के उसने तुरंत अपनी सारी आभा समेट ली और अपने सारे दबाव को छुपा लिया। उसने अपनी साधना को पूरी तरह से छुपा लिया, एक साधारण अलंकृत सफेद प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गई और चुपचाप समतल अवरोध को भेदते हुए डोलवो महाद्वीप के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। उसकी छलावरण तकनीकें उत्कृष्ट और अद्वितीय थी। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर गहराई में संपूर्ण सोल बीस की कमान संभाल रही हुई लेना पूरी तरह से अनजान बनी रही। सुदूर उत्तरी क्षेत्र की हिम महारानी और हिम महारानी, साथ ही सभी प्रमुख शीर्ष विशेषज्ञ इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। लेकिन हर बात के कुछ अपवाद होते हैं। बिग डिपर अकादमी। लू शियाओ की आंखें हल्की सी बंद थीं और वह शून्य लोक में चुपचाप बैठा था, अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था और अपने सर्वोच्च दांव आधार को स्थिर करने के लिए साधना कर रहा था। जैसे ही राजकुमारी सेतुकियानिक्सु ने विमान में कदम रखा, लू शियाओ का दिमाग अचानक नामप्रस्त हो गया। हालांकि दूसरे पक्ष की आभा को अत्यंत हद तक छिपा कर रखा गया था, फिर भी जरा सा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। अलौकिक शक्तियों के शीर्ष पायदान पर मौजूद उस अपरिचित लय को भी उसने तुरंत पकड़ लिया। स्विश। लू शियाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी घोर काली आंखें असीम रूप से गहरी थी, जो अलौकिक शून्य क्षेत्र की दिशा में देख रही थी। उनका चेहरा तुरंत बेहद गंभीर हो गया। ये तो मुसीबत है। आध्यात्मिक जगत का एक महाशक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में समय से पहले ही आ चुका है। उसके दिल में एक भयानक लहर उमड़ पड़ी। इस समय उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि अंधेरे में छिपी यह भयावह आभा इतनी डरावनी थी कि किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये जानना जरूरी है कि वह बहुत पहले ही साधारण ईश्वर संप्रभुता की बेड़ियों को पार कर चुका था और ईश्वर संप्रभुता के क्षेत्र की शिखर पर खड़ा था। वह एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश करने से बस आधा कदम दूर था। युद्ध शक्ति के मामले में उसी क्षेत्र के भीतर वह दुनिया में अजय था और सब कुछ कुचल सकता था। लेकिन अब इस अजीब छिपी हुई आभा का सामना करते हुए उसे वास्तव में अपने दिल की गहराई से अत्यधिक भय का अनुभव हो रहा था। उन्हें हल्का सा पूर्वाभास भी हुआ था। भले ही वह अपनी पूरी ताकत से हमला करे और अपने सभी तुरों की पत्ते आजमा ले, आमने सामने की टक्कर में जरूरी नहीं कि वह जीती जाए। ईश्वर सम्राट क्षेत्र। लू शियाओ ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए एक ही शब्द में दूसरे पक्ष के वास्तविक क्षेत्र की पहचान कर ली। सृष्टि की ईश्वर की परीक्षा से प्राप्त पुरस्कारों और प्रणाली से विरासत में मिले ज्ञान पर भरोसा करते हुए उन्होंने बहुत पहले ही लोगों का संपूर्ण वर्गीकरण कर लिया था। ईश्वर राजा, ईश्वर संप्रभु, ईश्वर सम्राट। ईश्वर संप्रभु के ऊपर ईश्वर सम्राट है। ये दो ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से एक ही आयाम में नहीं है, जिनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना विशाल है। सृष्टिकर्ता देवता देव सम्राट क्षेत्र के शिखर पर है, जो एक ही विचार से स्वर्ग और संसार की रचना करने में सक्षम है। एक साधारण से इशारे से कोई दोनों की तरह एक पूर्ण संतुलन बना सकता है। सभी जीवित प्राणियों की रचना करने और विभिन्न लोगों को खोलने की यह सर्वोच्च विधि ऐसी थी जिसे वर्तमान लू शियाओ हासिल नहीं कर सकता था। इस समय लू शियाओ पूरी तरह से आश्वस्त थी। इस बार जो डोलवो में अवतरित हुआ, वह निश्चित रूप से कोई साधारण देव सम्राट या देव राजा नहीं था, लेकिन एक सच्चा प्रामाणिक सर्वोच्च देव सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ। उसी समय महारानी सेतुकियानिक्सु ने डोलवो महाद्वीप में कदम रखा था। उसकी निगाहें तुरंत उस सुनहरे दिव्य पर्दे पर टिक गईं जो पूरे विमान के ऊपर बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ था। वो रहस्यमय आकाश आवरण जो आकाश और पृथ्वी को ढांकता है, सभी जातियों को आशीर्वाद देता है और अनंत अवसर प्रदान करता है। उसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसने थोड़ा सा भौंली सिकुड़ी और एक धुंधला अगोचर दिव्य विचार धीरे से प्रकट हुआ। आकाश आवरण की उत्पत्ति और पृष्ठभूमि की जांच करने का प्रयास, लेकिन अगले ही पल उनकी दिव्य सोच जो रहस्यों को भेदने और प्राचीन रहस्यों को समझने के लिए पर्याप्त थी, सुनहरे स्वर्गीय पर्दे पर उतरी, फिर भी यह समुद्र में डूबते पत्थर की तरह थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई जानकारी नहीं। चाहे वो कितनी भी छानबीन करे या निष्कर्ष निकाले, वह इस आकाशीय छतरी के पीछे छिपे रहस्य को जरा भी नहीं समझ पाई। ऐसा लग रहा था मानो ये आकाश का आवरण इन स्वर्गों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, ये सभी नियमों से परे है। राजकुमारी सेतुकियानिक्सु की खूबसूरत आंखों में अचानक ही घोर सदमे का भाव उभर आया, जो बाद में अत्यधिक लालच में बदल गया। अविश्वसनीय। ये निश्चित रूप से ऐसा प्रभाव नहीं है जो एक साधारण गॉड एम्परर वेपन में हो सकता है। क्या ये एक उत्पत्ति हो सकती है? सर्वोच्च खजाना। आध्यात्मिक लोक की शाही राजकुमारी होने के नाते उनकी दूरदृष्टि अत्यंत उच्च थी। उसने अनगिनत ईश्वर सम्राट स्तर के खजाने देखे थे और अनगिनत का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसा खजाना पहले कभी नहीं मिला था जैसा कि यह आकाश की छतरी है। इसे वो जांच पड़ताल करने या निष्कर्ष निकालने में पूरी तरह असमर्थ हो गई। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता और व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव न किया होता, वो तो इस आकाशीय आवरण के अस्तित्व का पता भी नहीं लगा पाती। अध्याय 510 विश्वगमनकारी शिलालेख ब्रह्मांड का स्थिरीकरण। पल भर में ही महारानी सेतुकियानिक्सु ने अपना मन बना लिया था। डोलवो का यह आक्रमण, चाहे वो किसी भी लोक का हृदय हो, चाहे देवलोक का भाग्य कुछ भी हो, ये सब गौण था। इस रहस्यमय आकाशीय आवरण को हासिल करना सबसे बड़ा अवसर था। हालांकि वो बेहद सतर्क और सोच समझकर काम करने वाली थी। उन्हें जरा भी लापरवाही या आवेशिता नहीं थी। उसने अपने दिल में उमड़ रहे भयानक लालच को दबा लिया और अंधेरे में छुपकर धीरे-धीरे जांच पड़ताल करते हुए आकाश के सभी नियमों और उन्हें तोड़ने के तरीके का पता लगाने की योजना बनाई। वो विशाल सेना के उतरने का इंतजार करती, फिर एक ही झटके में खजाने पर कब्जा कर लेती और विमान को रौंद डालती। जैसे-जैसे वो पूरे डोलवो की जांच जारी रखती गई, विमान अचानक उसकी निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य और मनोरंजन की एक झलक दिखाई दी। अजीब, क्या ये निम्न तल वास्तव में भविष्य में 10,000 वर्षों के स्पेस टाइम प्रक्षेपण के साथ सूक्ष्म रूप से उलझा हुआ है? वर्तमान स्पेस टाइम और 10,000 साल बाद के भविष्य के स्पेस टाइम में एक उलझाव और संबंध विकसित हो गया है। उसने तुरंत ही डोलवो के सबसे छिपे हुए स्पेस टाइम रहस्य को समझ लिया। विमान। आध्यात्मिक लोक में राजकुमारी सेतुकियानिक्सु को हमेशा छोटी राक्षसी के रूप में जाना जाता था। वो चंचल, मनमौजी और अपनी मर्जी से काम करने वाली थी। उन्हें विभिन्न लोगों के जीवों के साथ खेलना बेहद पसंद था। अंतरिक्ष में की इस रोचक विसंगति को देखकर वो तुरंत उत्सुक हो गई। उसके होठों के कोनों पर एक चंचल मुस्कान फैल गई। चूंकि ऐसा है, इसलिए यह शाही राजकुमारी संजोग ग्रह को एक विशाल अवसर प्रदान करेगी। उसके मन में एक बेहद साहसिक विचार आया। अपनी ईश्वर सम्राट साधना शक्ति का उपयोग करके वो वर्तमान डोलवो अंतरिक्ष काल और 10,000 साल बाद के भविष्य के अंतरिक्ष काल को बलपूर्वक खींचकर एक में मिला देगी। साधारण ईश्वर संप्रभु या ईश्वर राजा अंतरिक्ष समय के मूल को छू भी नहीं सकते। दो अलग-अलग युगों की तरफ को जबरदस्ती विलय करने की तो बात ही दूर है। लेकिन वह एक गरिमामयी देव सम्राट थी और उनके पास सर्वोच्च श्रेणी का सम्राट हथियार था, स्पेस टाइम डिवाइन बीट। वह इस असंभव को संभव करने में पूरी तरह सक्षम थी। इसी विचार के साथ उसने तुरंत कार्रवाई की। हम राजकुमारी सेतुकियानिक्सु ने अपना सुराही हाथ पकड़ा। उनकी हथेली में एक मोती प्रकट हुआ, जो पूरी तरह से चांदी सफेद रंग का था। हजारों अंतरिक्ष समय की रोशनी से जगमगा रहा था और अनंत वर्षों की दावले से घिरा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि उसका निजी सर्वोच्च सम्राट हथियार था, स्पेस टाइम डिवाइन बीट। जैसे ही दिव्य मंत्र प्रकट हुआ, पूरी दुनिया का अंतरिक्ष समय पल भर में जम गया।
अंतरिक्ष समय की एक विशाल असीम मायावी नदी जो प्राचीन अतीत और भविष्य तक फैली हुई है धीरे धीरे शून्य क्षेत्र से विकसित हुई। अनंत अंतरिक्ष समय की शक्ति उमड़ पड़ी और मंथन करने लगी जिससे आकाश कांप उठा। राजकुमारी सेतुक्यानिक्स की आंखें ठंडी पड़ गईं, उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। विशाल समुद्र के समान देव सम्राट उसके शरीर के भीतर मौजूद उत्पत्ति को बिना किसी संकोच के स्पेस टाइम डिवाइन बीम में समाहित कर दिया गया। हम दिव्य मन का तेज रोशनी से जगमगा उठा और अंतरिक्ष समय की नदी पूरी तरह उबल थी। पलक झपकते इसने सटीक रूप से डोरियों पर निशाना साध दिया। 10,000 साल बाद का समतल अंतरिक्ष समय, मेरे लिए इसे मजबूत करो। महारानी सेतुक्यानिक्स ने धीरे से चिल्लाते हुए अपने दाहिने हाथ से हवा में हाथ मारा। अंतरिक्ष समय की नदी उग्र रूप से बह रही थी। 10,000 साल बाद समय के अंत से एक रंगीन भविष्य के तलका हृदय जिसकी उत्पत्ति मूर्ति थी जबरदस्ती छीनकर बाहर निकाल दिया गया। ये संपूर्ण डोलू था विमान 10,000 साल बाद की उत्पत्ति जो अनगिनत वर्षों के विकास का अनुभव करने के बाद पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी। फ्यूज आदेश देते हुए उसने उसे लापरवाही से उछाल दिया। भविष्य का विमान उत्पत्ति का हृदय धराशायी हो गया और वर्तमान डोलू में तीव्रता से विलीन हो गया। विमान बूम 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 उसी समय स्पेस टाइम डिवाइन बीम दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा जिसने पूरे डोलू महाद्वीप को पूरी तरह से घेर लिया और एक स्थिर अवरोध बना दिया। इसने अलग अलग युगों के दो तरफ को बलपूर्वक धकेल दिया जिससे दोनों स्पेस टाइम बेतहाशा आपस में मिल गए और एक हो गए। डोलू महाद्वीप में पल भर में अभूतपूर्व उथल-पुथल मच गई। धरती लगातार कांपने लगी, पहाड़ और नदियां खिसक गईं और धरती फट गई। 10,000 साल बाद के अद्वितीय तान संप्रदाय का अंतरिक्ष में भी हिंसक रूप से हिल गया। दो विशालकाय समतल उत्पत्ति के विभिन्न पहलू एक दूसरे से विचित्र रूप से टकराए, आपस में जुड़ गए और एक दूसरे के पूरक बन गए। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश गायब हो गया, तारे गिरने लगे और आकाश और पृथ्वी उलट-पुलट हो गए। पूरी दुनिया में भयंकर अंतरिक्ष समय की उथल-पुथल और बेलगाम रही शक्तियां व्याप्त थी। हालांकि सर्वोच्च श्रेणी के सम्राट हथियार स्पेस टाइम डिवाइन बीम ने समग्र स्थिति को स्थिर कर दिया और विमान को सीधे रहने से रोक दिया, फिर भी दो विशाल विमानों के संघर्ष से उत्पन्न परिणाम भयावह रूप से चरम थे। असंख्य कमजोर नागरिक, निम्न स्तर के स्पिरिट मास्टर और साधारण स्पिरिट बीस्ट इस भीषण तबाही को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके। भयानक चीखें और डरावनी दहाड़ें तुरंत पूरी दुनिया में गूंज उठी। इस अप्रत्याशित अंतरिक्ष में आपदा में असंख्य जीव पल भर में नष्ट हो गए और राख में तब्दील हो गए। हे दिलचस्प, ये तो बहुत मजेदार है। नीचे फैले उस भयावह दृश्य को देखते हुए जहां जीवन उजड़ गया था और सब कुछ मुरझा गया था, शून्य लोक में तैरती हुई राजकुमारी सेतुक्यानिक्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें बिल्कुल उदासीन थीं, यहां तक कि उन्हें एक हल्की सी चंचल मुस्कान भी झलक रही थी। इस देव सम्राट की दृष्टि में इस निम्न लोक में मौजूद अरबों जीव जंतु चींटियों और घास के तरीकों से अधिक कुछ नहीं थे। उनका जीवन महत्वहीन था। वो केवल सर्वोच्च खजाने, उत्पत्ति और मनोरंजन की तलाश में थी। बिग दीपक आदमी लू शियाओ जो पूरे समय चुपचाप सब कुछ देख रहा था, उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आभा बर्फ की तरह ठंडी और निर्मम थी और उसकी आंखों में अंतहीन क्रोध उमड़ रहा था। उसने तुरंत ही अपने प्रतिद्वंदी की भयावह चालों को भांप लिया। 10,000 साल बाद के भविष्य के अंतरिक्ष समय को जबरदस्ती वर्तमान तल में मिला देना, समय को उठने, अंतरिक्ष समय में छेड़छाड़ करने और दो अलग-अलग युगों की तरह को मिलाने की ऐसी अकल्पनीय विधि। अगर वह अपनी सारी मौजूदा ताकत भी लगा दे, तब भी वह इसका एक अंश भी हासिल नहीं कर पाएगा। इस क्षण उसने अपने मन में बने निर्णय की पूरी तरह पुष्टि कर ली। जो व्यक्ति आया था, वह निश्चित रूप से एक वास्तविक देव सम्राट शक्ति का भंडार था। महाद्वीप पर अनगिनत उथल-पुथल का दृश्य देखकर लू शियाओ के हृदय में क्रोध चरम पर पहुंच गया। विरोधी डोलू महाद्वीप के जीव जंतुओं को जीवित प्राणी मानता ही नहीं था। अगर वह उसे तबाही मचाने देता, तो आत्मालोक से 10 लाख सैनिकों की सेना के आक्रमण की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। डोलू महाद्वीप की संपूर्ण नींव और युद्ध शक्ति उसके द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाती। तब तक जब आध्यात्मिक लोक से महान शत्रु अवतरित होगा, डोलू महाद्वीप के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मुझे सबसे पहले डोलू महाद्वीप को स्थिर करना होगा। लू शियाओ की आंखें तेज थीं। एक ही विचार में उसने बिना किसी संकोच के सीधे उस सर्वोच्च तुरुप की पत्ती को सक्रिय कर दिया जो सिस्टम ने उसे पहले ही उपहार में दिया था। एक भारी प्राचीन शिलाखंड की ध्वनि सब कुछ दबाते हुए पूरे डोलू महाद्वीप में गूंज उठी। लू शियाओ के सामने शून्य लोक में 10,000 झांक तक सुनहरी रोशनी चमकी जिसमें शुभ ऊर्जा के 1000 तार थे। एक विशाल प्राचीन भारी पत्थर का स्तंभ जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ था और जिस पर अनगिनत रहस्यमय आकृतियां उकेरी गई थी, धीरे-धीरे संग्रहित होकर दुनिया में प्रकट हुआ। शिलाखंड के अग्रभाग पर ब्रह्मांड को दबाने वाले 3 शक्तिशाली और प्रभावशाली विशालकाय पात्र दिखाई दिए। विश्वदमनकारी शिलाखंड ये सर्वोच्च खजाना सिस्टम द्वारा उपहार स्वरूप दी गई एक विशेष सर्वोच्च दिव्य वस्तु थी। इसे प्राप्त करने के बाद से ही उसे इसकी वास्तविक श्रेणी या वास्तविक शक्ति का पता नहीं था। सिस्टम ने इसे कभी चिन्हित नहीं किया, कभी समझाया नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि यह ईश्वर संप्रभु स्तर का है, ईश्वर सम्राट स्तर का है या फिर कोई सर्वोच्च उत्पत्ति का खजाना है जो हर चीज से परे है। लेकिन इस समय गतिरोध को तोड़ने की यही एकमात्र उम्मीद थी। दबाओ, लू शियाओ ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा और उसके शरीर में मौजूद सर्वोच्च देव संप्रभु मूर्ति सारी शक्ति बिना किसी संकोच के विश्व दबाव शिला में समाहित हो गई। विश्वदमनकारी शिलाखंड हिंसक रूप से कांप उठा। एक सर्वोच्च भारी शक्ति के साथ विस्फोट हुआ जो हर चीज से परे थी और सभी युगों को दबा दिया। मानो अपने स्वामी का आदेश समझकर विश्वदमनकारी शिला ने तुरंत शून्य लोक को घेर दिया। ये 10,000 मीटर आकाश में विचरण करती हुई सर्वथा को दबाने और ब्रह्मांड को स्थिर करने की सर्वोच्च दिव्य शक्ति को अपने साथ लिए हुए नीचे गिर पड़ी। डोन एक जोरदार धमाके के साथ विश्वदमनकारी शिलाखंड डोलू महाद्वीप के ठीक केंद्र में मजबूती से स्थापित हो गया। विमान अध्याय 511 आकाश से परे युद्ध। विश्वदमनकारी शिलालेख के प्रकट होने के साथ बूम 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 दमन की एक अनंत विशाल और राशि शक्ति ने पल भर में पूरे डोलू के हर कोने को घेर लिया। विमान अंतरिक्ष समय की अराजक धाराएं जो बेतहाशा और अंतहीन रूप से उत्पात मचा रही थी, अचानक शांत हो गई। विनाश के सभी निशान गायब हो गए। पल भर में पूरे डोलू महाद्वीप में शांति लौट आई। आकाश और पृथ्वी को शांति की ओर लौटते देख लू शियाओ का हृदय जो बहुत चिंतित था अंततः धीरे-धीरे शांत हो गया और उसने राहत की एक लंबी सांस ली। सौभाग्य से इसने वाकई निराश नहीं किया। वह दिल से बेहद सदमे में था। इस विश्वदमनकारी स्तंभ की शक्ति वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। यह एक ही झटके में एक शक्तिशाली देव सम्राट द्वारा उत्पन्न अंतरिक्ष समय की तबाही और विमान स्तर की उथल-पुथल को भी बलपूर्वक दबा सकता है और पूरी तरह से शांत कर सकता है। इस नाम सर्वोच्च खजाने का वास्तविक मूल्य संभवतः उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। डॉट 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 शून्य लोक के साए में ये कैसे संभव है? राजकुमारी सेतुक्यानिक्स मौके पर ही पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसका खूबसूरत चेहरा घोर सदमे से भर गया था और उसके दिल में अभूतपूर्व तूफानी लहरें उमड़ रही थी। वह डोलू महाद्वीप के केंद्र में स्थित प्राचीन विश्वदमनकारी शिलालेख को टकटकी लगाकर देखती रही। आखिर यह किस प्रकार का सर्वोच्च खजाना है? राजकुमारी सेतुक्यानिक्स ने अनजाने में बुदबुदाया। उनकी आवाज सदमे और भ्रम से भरी हुई थी। उसके पास स्वयं एक शीर्ष श्रेणी का सम्राट हथियार था, स्पेस टाइम डिवाइन पल और उसकी शक्ति वास्तविक सम्राट स्तर की थी। अभी उसने वर्तमान डोलू को 10,000 साल बाद के भविष्य के लोक के साथ जबरदस्ती मिला दिया, जिससे दो विशाल लोकों का निर्माण हुआ। उत्पत्ति के बिंदु आपस में टकराते और संघर्ष करते हैं। अपने स्पेस टाइम डिवाइन पल के बावजूद भी वह भयंकर स्पेस टाइम आफ्टरशॉक को मुश्किल से ही शांत कर पाए और विनाशकारी अराजकता के एक हिस्से को ही दबा पाए। दो तलों के संबंध से उत्पन्न भयानक विसंगतियों को पूरी तरह से दबाना बिल्कुल असंभव था। दोनों समतल अंतरिक्ष समयों को पूरी तरह से स्थिर करना, सभी शांति को रोकना और सभी विनाश को रोकना, ये तो एक सम्राट हथियार भी बिल्कुल हासिल नहीं कर सकता। लेकिन उसके सामने मौजूद इस साधारण से दिखने वाले पत्थर के स्तंभ ने ही कमाल कर दिया। इसने पल भर में आकाश और पृथ्वी को वश में कर लिया और पल भर में ही तबाही को शांत कर दिया। इसने डोलू को बलपूर्वक और मजबूती से बंद कर दिया। विमान जो पूरी तरह से ढहने की कगार पर था। इस तरह की भयावह दमनकारी शक्ति एक सम्राट हथियार की क्षमता से कहीं आगे निकल चुकी थी। असंभव, बिल्कुल असंभव। एक साधारण निम्न स्तर भला इस तरह के सर्वोच्च खजाने को कैसे जन्म दे सकता है? राजकुमारी सेतुक्यानिक्स का हृदय कांप उठा। उसने अपनी आंखें फिर से ऊपर उठाई और आकाश में ऊंचाई पर तैरते हुए रहस्यमय सुनहरे दिव्य आवरण को देखा। उसकी आंखों में लालच और गंभीरता और भी तीव्र हो गई। पहले तो वह अनसुलझी सुनहरी दिव्य स्क्रीन, फिर वो रहस्यमय पत्थर का स्तंभ जो सम्राट के हथियार से भी श्रेष्ठ था। इस समय उसे पूरा यकीन था कि यह डोलू महाद्वीप जो कमजोर प्रतीत होता था और जिसकी संतत सीमा बहुत कम थी, सतह पर जितना सरल दिखता था उतना सरल नहीं था। इसके भीतर छिपे रहस्य और अवसर सचमुच बेहद भयावह थे। इसके तुरंत बाद उसकी निगाहें 10,000 मील दूर तक फैलीं और दूर स्थित बिग दीपक आदमी पर मजबूती से टिक गईं। उन्होंने अपने दिव्य विचारों को असीम रूप से फैलाया। पलक झपकते उसने उस उत्पत्ति की आभा को पकड़ लिया जिसने रहस्यमय पत्थर के स्तंभ को सूक्ष्म रूप से प्रभावित किया था। यह पाया तो बात ऐसी है, इस वक्त विरोधी सर्वोच्च खजाने का स्वामी वास्तव में इस लोक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। जैसे ही राजकुमारी सेतुक्यानिक्स को सब कुछ समझ में आया, उनकी आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। उसी समय उसने लू शियाओ के वास्तविक साधना स्तर को सटीक रूप से भांप लिया और उसका दिल तुरंत काफी हद तक शांत हो गया। उसके होठों के कोने पर एक आत्मविश्वास भरी ठंडी सी तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। केवल ईश्वर संप्रभु क्षेत्र के शिखर पर अभी भी आधा कदम दूर हूं, अभी तक ईश्वर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। जब तक दूसरा पक्ष सम्राट नहीं बन जाता, तब तक सब कुछ उसके नियंत्रण में रहेगा। ईश्वर संप्रभु और ईश्वर सम्राट के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जितना विशाल है, बादलों और कीचड़ जितना विशाल है। भले ही दूसरे पक्ष के पास सर्वोच्च खजाना और स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा हो, फिर भी उनका क्षेत्र अंततः पर्याप्त था। उनके लिए उसका प्रतिद्वंदी बनना संभव था। इस लड़ाई में जीत उसके हाथ में थी। डॉट 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 इसी बीच बिग दीपक आदमी के ऊपर लू शियाओ ने पूरी तरह से स्थिर हो चुके डोलू महाद्वीप को देखा और उसका दिल जो बहुत चिंतित था आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गया। लेकिन संकट का समाधान केवल अस्थायी रूप से ही हुआ। इस आपदा की असली जड़ पर छाई में छिपी हुई स्पिरिट रियल्म की शाही राजकुमारी थी, महारानी सेतुक्यानिक्स। इस व्यक्ति का हृदय निर्मम था। वह सभी जीवित प्राणियों को चींटियों के समान समझता था और अपनी इच्छा से अंतरिक्ष समय की आपदाओं को जन्म देता था। अगर उसे डोलू महाद्वीप पर रहने दिया जाता, तो कोई नहीं जानता था कि वह आगे किस तरह का विश्व विनाशकारी उत्पात मचाएगी। तब तक चाहे विश्वदमनकारी शिलालेख कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हर बार स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है।
डोंगो महाद्वीप को निश्चित रूप से भारी जानमाल का नुकसान होगा और वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये सोचते ही लू शियाओ की आंखें एकदम ठंडी पड़ गईं और उन्हें खौफनाक हत्या का इरादा झलकने लगा। उसे कुछ करना ही था। आज या तो वह इस व्यक्ति को वापस धकेल देगा या फिर उसे पूरी तरह से दबा देगा। वो उसे किसी भी कीमत पर डोंगो में दोबारा तबाही मचाने की इजाजत नहीं देगा। लू शियाओ ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपने बगल में रक्षक के रूप में खड़े सन वुकोंग की ओर मुड़कर देखा और उसे गहरी गंभीर आवाज में निर्देश दिया। वुकोंग, महाद्वीप फिलहाल स्थिर है। मैं तुम्हें बिग अकादमी की रक्षा करने, पूरे डोंगो क्षेत्र की सुरक्षा करने और किसी भी प्रकार की असामान्यताओं को सख्ती से रोकने का जिम्मा सौंपता हूं। मैं स्वयं उस शक्तिशाली शत्रु से निपटूंगा जो इस लोक से परे है। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। इस समय सन वुकोंग की शक्ति बहुत पहले ही देव संप्रभु क्षेत्र के शिखर को पार कर चुकी थी और उसकी युद्ध शक्ति राक्षसी थी। ये सुनकर सन वुकोंग का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मुट्ठी बांधकर भारी मन से प्रणाम किया। निश्चित रहो, डीन, ओल्ड सन इस महाद्वीप की रक्षा अपनी जान देकर भी करेगा और किसी भी आपदा को फैलने नहीं देगा। डीन, कृपया सावधान रहना। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, लू शियाओ की आंखें पल भर में धुंधली हो गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। पलक झपकते ही वो शून्य क्षेत्र के 10,000 मील की दूरी तय कर चुका था। वो चुपचाप महारानी राजकुमारी से के सामने प्रकट हुए। भयानक पृष्ठभूमि वाली और निर्मम रूप से सभी जीवित प्राणियों का नरसंहार करने वाली इस आध्यात्मिक लोक की शाही राजकुमारी का सामना करते हुए लू शियाओ ने एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया। उसका स्वर बर्फीला ठंडा था। ये स्थान तुम्हारी आध्यात्मिक दुनिया का इलाका नहीं है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मेरे साथ स्वर से परे युद्ध में चलो। बोलने के बाद उनकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और वे सीधे महारानी के पास से गुजर गए। वो समतल रोड को चीरते हुए सबसे पहले डोंगो महाद्वीप से बाहर निकला और सीधे दायरे से परे अनंत शून्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। वो डोंगो महाद्वीप पर युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था। ईश्वर सम्राट स्तर के युद्ध के बाद के झटके भयावह थे। एक बार जब यह महाद्वीप पर फैल गया तो पहाड़ और नदियां उफान पर आ गईं और सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए। जिस पेसटाइम प्लेन को इतनी मुश्किल से स्थिर किया गया था, वह अनिवार्य रूप से फिर से चकनाचूर हो जाएगा। ये देखकर राजकुमारी से थोड़ी अचंभित रह गई। फिर उसके होठों के कोने पर एक चंचल मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा और भास भरा हुआ था। अरे, मुझे चुनौती देने की पहल कर रहे हो? तुम्हें वाकई कुछ हिम्मत है। वो पहले से ही संदेह से भरी हुई थी और लू शियाओ की तुर्क की पत्तों का पता लगाने और आकाश छत्र और विश्वमंडलकारी शिलालेख के रहस्य को जानने के लिए बेताब थी। साथ ही उसे पूरा यकीन था कि दूसरे पक्ष की सर्वोच्च शक्ति उसके सामने कमजोर पड़ जाएगी। वह इस राय का इस्तेमाल इस व्यक्ति को पूरी तरह से दबाने और दो सर्वोच्च खजाने हथियाने के लिए करेगी। मैं देखना चाहूंगा तुम इस निम्न स्तर के मूल निवासी, आखिर तुम्हें मुझ पर हमला करने का आत्मविश्वास किस बात से मिलता है। हल्की हंसी के साथ महारानी सेतुक्यानिक्स की सफेद वस्त्र लहराए, उनका शरीर चमक उठा और वह लू शियाओ के ठीक पीछे चलते हुए दायरे से परे विशाल और असीम शून्य क्षेत्र में कदम रख गईं। अनंत अंधकार में तारों भरे आकाश में दो अत्यंत भयावह आकृतियां एक दूसरे के सामने शून्य के उस पार खड़ी थीं। लू शियाओ की निगाहें ठंडी थीं। वह अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को टकटकी लगाकर देख रहा था और गहरी आवाज में उससे सवाल कर रहा था। क्या तुम आत्मा लोक के लोग हमेशा इतने लापरवाह और कानूनी होते हो? अन्य लोगों पर अंधाधुंध आक्रमण करना, मनमानी ढंग से अंतरिक्ष में की आपदाओं को भड़काना, सभी जीवित प्राणियों के जीवन को तुच्छ समझना और लूटपाट और विनाश को सामान्य बात मानना। ये सुनकर राजकुमारी सेतुक्यानिक्स ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। उनका भाव अत्यंत उदासीन था और चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। जंगल का कानून हमेशा से ही दुनिया का शाश्वत अपरिवर्तनीय कानून रहा है। आप ईश्वर संप्रभु क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सक्षम थे, रास्ते में अवसरों का लाभ उठाते हुए और उन्हें छीनते हुए। क्या ये हो सकता है कि आप पवित्र हैं और आपने कभी लड़ाई या लूटपाट नहीं की है? उच्चतर लोक में प्रवेश करने और सभी चीजों को ऊपर से देखने के लिए व्यर्थ की दया का त्याग करना और कमजोर चीजों के जीवन को भी दरकिनार कर देना आवश्यक है। जीतने वाले राजा होते हैं, हारने वाले डाकू बलवानों का सम्मान होता है। इसमें सही या गलत की कोई बात ही नहीं है क्या? ये शब्द निर्मम, स्वार्थी और बेहद दबंग थे, जो उसके निर्मम और बेरहम स्वभाव को पूरी तरह से प्रकट करते थे। अध्याय 512 शक्ति में अंतर। लू शियाओ के दिल में एक सिहरन दौड़ गई और वो पूरी तरह समझ गया। ऐसे व्यक्ति से तर्क करना पूरी तरह व्यर्थ था। आत्माओं के लोगों ने बहुत पहले ही सभी जीवित प्राणियों की उपेक्षा कर दी थी। उनके दिलों में लूट और शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। अगर वह आज पीछे हट गया तो डोंगो का विनाश निश्चित रूप से हमेशा के लिए तय हो जाएगा। लू शियाओ की निगाहें अचानक तेज हो गईं और उसने ठंडी गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा, डोंगो को छोड़ दो, तुरंत विमान में जाओ, फिर कभी यहाँ कदम मत रखना, वरना आज मैं तुम्हारे आध्यात्मिक लोक पर हमेशा के लिए एक अमिट निशान छोड़ दूंगा। अहंकारी महारानी सेतुक्यानिक्स ने तुरंत उपहास किया। उनकी आंखों में घोर व्यंग्य भरा था, मानो उन्हें कोई बड़ा मजाक सुना हो। सिर्फ इसलिए कि तुम ईश्वर संप्रभुता के शिखर पर हो, मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत कैसे करते हो? उसने लू शियाओ को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका चेहरा चंचलता से भरा हुआ था और उसकी आवाज अचानक बदल गई। हालांकि मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे सकता हूं। मुझे स्वर्णिम दिव्य पर्दा सौंप दो, मुझे संसार दमनकारी शिला सौंप दो, फिर घुटने टेककर मेरे सामने झुक जाओ और अपनी गलती स्वीकार करो और समर्पण करो। यदि मेरा मन प्रसन्न हुआ तो शायद मैं दया दिखाऊं और तुम्हारे पूरे डोंगो पर मौजूद सभी चीजों की जान बख्श दूं। विमान, आक्रामक और अभिमानी, उसने लू शियाओ और डोंगो की सभी जीवित प्राणियों की पूरी तरह से अवहेलना की। ये सुनकर लू शियाओ का चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसका क्रोध आसमान छू रहा था। इतना ही नहीं, वह आकाश की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था और अगर कर भी सकता तो भी वह इसे कभी किसी और को नहीं सौंपता। लू शियाओ ने शब्द दर शब्द कहा, उसकी हत्या की मंशा भयावह थी। ये तो कोई कल्पना है। ये दोनों सर्वोच्च खजाने डोंगो के भाग्य की नींव है। विमान, उन्हें हथियाने की तुम्हारी चाहत मूर्खतापूर्ण सपना है। जिद्दी महारानी सेतुक्यानिक्स का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उनकी आंखों में चंचलता का आखिरी निशान भी गायब हो गया। केवल बर्फीली हत्या की मंशा ही बची रही। मैं पहले तो तुम्हारी जान बख्शकर तुम्हें अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम मौत को गले लगाने पर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ईश्वर संप्रभुता के शिखर पर होने का क्या अर्थ है? आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि ईश्वर संप्रभु और ईश्वर सम्राट के बीच की खाई स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का अंतर है। एक ऐसी खाई जिसे आप अपने पूरे जीवन में कभी पार नहीं कर सकते। आज मैं आपको अपनी आंखों से ये देखने का मौका दूंगा कि सच्चे ईश्वर सम्राट की शक्ति क्या होती है। शब्द अभी मिल भी नहीं पाए थे कि धमाका, एक देव सम्राट की असीम विशाल और विनाशकारी दिव्य शक्ति पल भर में राजकुमारी सेतुक्यानिक्स के शरीर से फूट पड़ी। उस क्षेत्र के बाहर का पूरा शून्य क्षेत्र बुरी तरह कांप उठा, परत दर परत बिखर गया और अरबों तारे मंद पड़ गए। 10,000 मील तक फैले तारों से भरे आकाश में एक विशाल तार का पेड़, शुद्ध सफेद और विशाल, रहस्यमय आकृतियों से युक्त, अचानक संघनित होकर आकार ले लिया। सब कुछ नष्ट करने की शक्ति से युक्त ये लू शियाओ की ओर तेजी से बढ़ा। हथेली की गति जहां भी जाती, अंतरिक्ष नष्ट हो जाता। इस विश्व विनाशकारी हमले का सामना करते हुए लू शियाओ जरा भी पीछे नहीं हटा। सृष्टि की देवता का वलय प्रकट हो, लू शियाओ ने धीमी आवाज में चिल्लाया और उसकी आत्मा तुरंत खुल गई। अद्भुत रहस्यमय आकृतियों से घिरी सृष्टि की दिव्य कुंडली अचानक उसके सिर के ऊपर मंडराने लगी। अनंत प्राचीन विशाल और सर्वोच्च सृजन शक्ति पल भर में उसके पूरे शरीर पर छा गई। ये सृष्टिकर्ता देवता द्वारा परित्यक्त सर्वोच्च मूल था। सृष्टिकर्ता देवता की अनुभूति के समर्थन से लू शियाओ ने संक्षेप में सृष्टि की शक्ति में प्रवेश किया और सृष्टिकर्ता देवता की शक्ति का एक अंश शबल उधार लिया। हम रंगीन दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया और घोर अंधकार में तारों भरे शून्य क्षेत्र में प्रकाश का एक विनाशी क्षेत्र बलपूर्वक स्थापित कर दिया। अपनी पूरी ताकत से हमला कर रही राजकुमारी सेतुक्यानिक्स ने इस बेहद परिचित शक्ति को महसूस किया। उनकी हरकतें अचानक रुक गईं और उनकी आंखों में आश्चर्य की एक गहरी लकीर झलक उठी। सृजन की शक्ति, उसने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ धीरे से कहा। सृजन की शक्ति ही ईश्वर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने का मूल स्रोत थी। सृजन की शक्ति को समझकर ही कोई ईश्वर सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर सकता था। असंख्य ईश्वर सम्राट अनंत काल तक शिखर पर अटके रहे, अपने पूरे जीवन में उसे आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वे सृष्टि के दाव को स्पर्श नहीं कर सके। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि निम्न स्तर का यह मूल निवासी वास्तव में सृजन की शुद्ध शक्ति में महारत हासिल कर लेगा। पल भर में ही उसने उस भाव को भांप लिया और उसके होठों के कोने पर एक बार फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभराई। तो किसी देव सम्राट विशेषज्ञ की विरासत प्राप्त करना महासंयोग था, मात्र उधार ली गई बाह्य शक्ति। रूप तो है पर आत्मा नहीं। सृजन की शक्ति को मुश्किल से सक्रिय करने के लिए विरासत की शक्ति पर निर्भर रहते हुए क्या आपको सच में लगता है कि आप एक सच्चे देव सम्राट का मुकाबला कर सकते हैं? राजकुमारी सेतुक्यानिक्स की हत्या करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। इस समय उन्होंने उसे जान से मारने का पक्का इरादा कर लिया था। निम्न स्तर पर ईश्वर संप्रभुता की शिखर तक साधना करने और सृष्टि की विरासत को धारण करने की आपकी प्रतिभा स्वर को चुनौती देती है और आपकी क्षमता अनंत है। यदि मैं आपको आज जाने दूं तो एक दिन जब आप ईश्वर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो आप निश्चित रूप से मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। साथ ही आपके पास दो सर्वोच्च खजाने, आकाश का आवरण और संसार को नष्ट करने वाला शिलालेख भी है। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, बहुत लुभावने। आज आपकी मृत्यु निश्चित है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, महारानी सेतुक्यानिक्स ने अपनी सारी शक्ति रोक नहीं ली। उन्होंने अपने पूरे ईश्वर सम्राट उत्पत्ति पूरी तरह से प्रकट हुई। सृजन की शक्ति ने आकाश को भर दिया और पूरे शून्य क्षेत्र में फैल गई। असंख्य भयानक ईश्वर सम्राट गुप्त कलाएं एक के बाद एक सक्रिय हो गईं और आक्रामक चालों की परत दर परत ने लू शियाओ के बचने के सभी स्थानों को अवरुद्ध कर दिया। लू शियाओ का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने पूरी ताकत से सृष्टि देव वलय को सक्रिय किया। उसने अपने सारे तुर्क के पत्ते और सारी गुप्त कलाएं एक साथ उतार दी। सृष्टि देव प्रकाश चारों ओर फैल गया और हजारों आध्यात्मिक शक्तियां और गुप्त विधियां एक साथ प्रकट हुईं। बूम बूम बूम, कुछ क्षणों के लिए तारों से भरे शून्य लोक में दिव्य प्रकाश का विस्फोट हुआ। दो सर्वोच्च शक्तियों ने निर्जन शून्य में एक चौंकाने वाला द्वंद्व युद्ध छेड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, लू शियाओ का दिल और भी भारी होता गया। एक देव सम्राट की शक्ति बहुत ही भयानक थी। हर टक्कर से उसके शरीर और दिव्य विचार पर अकल्पनीय दबाव पड़ रहा था। उसके हर हमले में एक देव सम्राट की शक्ति समाहित थी जो विमान स्तरीय विनाशकारी शक्ति रखती थी। सृष्टि की विरासत, अनगिनत तुर्क के पत्ते और एक देव संप्रभु की अजय युद्ध शक्ति होने के बावजूद वह दबा और लगातार पीछे हटने के लिए विवश हो गया। एक ईश्वर संप्रभु और एक ईश्वर सम्राट के बीच का अंतर वास्तव में एक बहुत बड़ा अंतर था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे प्रतिभा, तुर्क के पत्तों या बाहरी बल से आसानी से पूरा किया जा सके।
मुझे समय निकालना होगा। लू शियाओ ने तुरंत मन ही मन फैसला कर लिया। विश्वदमनकारी शिला अभी भी सक्रिय थी और दोनों लोगों के विवेक को पूरी तरह से ठोस बना रही थी। जब तक वह विश्वदमनकारी शिलालेख की पूर्णतः सफल होने तक डटा रह सकता है, तब तक वह विश्वदमनकारी शिलालेख की सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करके स्वयं को बलवान बना सकेगा। तभी उसके पास एक देव सम्राट से वास्तव में मुकाबला करने और महारानी सितु को खरीदने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। ये सोचकर लू शियाओ ने दांत पीसते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने सृजन की शक्ति का उपयोग करते हुए प्रतिद्वंदी को कसकर जकड़ लिया और लड़ाई को जबरदस्ती रोकने की कोशिश शुरू कर दी। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच डोलो महाद्वीप पर जैसे ही विश्वदमनकारी शिलालेख ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, वर्तमान डोलो और द्वितीय तान संप्रदाय पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। 10,000 साल बाद आए विमान ने आखिरकार अपना प्रारंभिक संबंध पूरा कर लिया। धमाका, पूरा महाद्वीप बेतहाशा फैल गया। भूमि का विशाल भूभाग तेजी से विस्तृत हुआ। नए पर्वत और नदियां उत्पन्न हुई और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। मूल डोलो महाद्वीप में जबरदस्त उछाल आया। 10 गुना। यह अपने क्षेत्रफल से लगभग 10 गुना बढ़ गया। 10,000 साल बाद की अनगिनत क्षेत्र और भू-आकृतियां अचानक प्रकट हुई और वर्तमान भूभाग में समाहित हो गई। दो युगों का समय और स्थान पूरी तरह से विलीन हो गया। 10,000 साल बाद के अनगिनत आत्मा ग्रुप संप्रदाय, सेनाएं और आत्मा राक्षस बिना किसी चेतावनी के 10,000 साल पहले के इस डोलो महाद्वीप पर उतर आए। डॉट डॉट डॉट। स्पिरिट हॉल के ऊपर शून्य में हल्की लहरें दिखाई दी। एक पतली, आकर्षक और बेहद खूबसूरत आकृति, पवित्र सुनहरे लंबे वस्त्र पहने हुए धीरे-धीरे शून्य से बाहर निकली। उस स्त्री के बाल सुनहरे और चमकदार थे। उसका स्वभाव पवित्र था, फिर भी उसमें थोड़ी सी शीतलता झलकती थी। उसका पूरा शरीर परम पवित्र शक्ति से घिरा हुआ था। ये वही थे जिन्होंने अद्वितीय तान संप्रदाय के युग से 10,000 वर्षों के समय और स्थान को पार करके वर्तमान डोलो महाद्वीप पर अवतरण किया था। अध्याय 513 ये का आगमन। इस समय ये पूरी तरह से असमंजस में थी और अपने आसपास की बिल्कुल अपरिचित दुनिया को खाली निगाहों से घूर रही थी। आकाश, आध्यात्मिक शक्ति, वातावरण, सब कुछ अविश्वसनीय रूप से अपरिचित था। उसी से बिल्कुल अलग था जिसे वह जानती थी। ये कहां है? ये ने उलझन भरे चेहरे के साथ बुदबुदाते हुए कहा। वो स्पष्ट रूप से एकांत में थी, उच्चतर स्तर तक पहुंचने के लिए साधना कर रही थी। एक अचानक हुई लौकिक आपदा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे विमान हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो आकाश में रहा हो और धरती फट रही हो। उसे लगा था कि वह निश्चित रूप से मर जाएगी, लेकिन पल भर में ही दुनिया उलट-पुलट हो गई और उसके आसपास सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। अगले ही पल उसकी निगाहें अचानक सामने स्थित भव्य, विशाल और ऊंचे महल की पट्टिका पर टिक गईं। स्पिरिट हॉल। वे तीनों विशाल अक्षर विश्वसनीय रूप से आकर्षक थे, लगभग चकाचौंध करने वाले। ये गुई की पुतलियां अचानक से टूट गईं, उसका चेहरा विश्वास से भर गया और वह सदमे में हंसने लगी। असंभव, स्पिरिट हॉल। क्या स्पिरिट हॉल 10,000 साल पहले पूरी तरह से नष्ट होकर गायब नहीं हो गया था? ये यहाँ पूरी तरह से सही सलामत कैसे प्रकट हो सकता है? उसके मन में अनगिनत विचार बेतहाशा उमड़ रहे थे। उसने तुरंत इसे पिछली विसंगति से जोड़ दिया, जिसमें 10,000 साल पहले की आकृतियां डोलो महाद्वीप पर उतर आई थी, जहां वह मौजूद थी। उसके मन में तुरंत ही एक साहसिक और चौंकाने वाला अनुमान उभरा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने भी 10,000 साल का समय पार कर लिया हो? क्या मैं भविष्य से 10,000 साल पहले के डोलो महाद्वीप में लौट आया हूं? हालांकि वह बेहद सदमे में थी, लेकिन उसने पहले भी ऐसी स्थितियों का अनुभव किया था जहां वर्तमान और भविष्य के समय स्थान आपस में जुड़े हुए थे। थोड़े समय के बाद ये गुई ने जल्दी से खुद को संभाला और इस बेतुकी लेकिन वास्तविक तथ्य को स्वीकार कर लिया। ठीक उसी समय दिव्य शक्ति की एक सौम्य और परिचित आभा ने तुरंत उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। स्पिरिट हॉल के उपासना कक्ष के अंदर कियान रेनिक्स ने राहत की सांस ली। अभी जब महाद्वीप का अंतरिक्ष समय अत्यधिक अशांत था, उसने तुरंत अपनी देवदूत ईश्वर शक्ति को जुटाकर स्पिरिट हॉल के पूरे क्षेत्र की रक्षा की, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। जैसे ही उसने उथल-पुथल को शांत किया, उसने विमान के भीतर हवा से अनगिनत अजीबोगरीब आभाओं को उभरते हुए महसूस किया। पूरे महाद्वीप का क्षेत्रफल अनगिनत गुना बढ़ गया था और एक के बाद एक विचित्र क्षेत्र और विचित्र जीव उभरने लगे थे। कियान रेनिक्स ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि एक अविश्वसनीय विमान संबंधी विसंगति अवश्य ही घटित हुई होगी और उन्होंने विचित्र आभाओं के बीच अत्यंत परिचित पवित्र देवदूत आत्मा शक्ति का एक अंश उसने तुरंत और सटीक रूप से ग्रहण कर लिया। ये आभा क्या ही उसकी है? कियान रेनिक्स की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और पल भर में ही उसकी आकृति हवा में उछल गई। पलक झपकते ही उसकी आकृति स्पिरिट हॉल के ऊपर प्रकट हुई और ये गुई के सामने स्थिर रूप से उतर गई। उनकी आंखें मिली। अपने सामने उस चेहरे को देखते हुए जो अजीब और परिचित दोनों था, जिसमें परम देवदूत की दिव्यता समाई हुई थी, उनकी पुतलियां एक साथ सिकुड़ गईं, उनके चेहरे सदमे से भर गए। यह आप है, ये सचमुच तुम ही हो। एक ही समय में दो आवाजें गूंज उठी, जो एक ही तरह के आश्चर्य और विश्वास से भरी थी। ये गुई ने अपने सामने खड़ी उस स्त्री को देखा, जिसमें एक लौकिक स्वभाव था, जो पवित्र और महान थी और जो परम देवदूत आकर्षण का प्रतीक थी और उसका हृदय विशाल लहरों से व्याकुल हो था। ये 10,000 साल पहले की देवदूत देवी थी, कियान रेनिक्स। एक जीवंत, अत्यंत समृद्ध प्रथम श्रेणी के देवता। कियान रेनिक्स ने अपने सामने खड़ी युवती को घूरकर देखा। ये वही एक गुई थी जिसे वह आकाश की छतरी के अवसर के माध्यम से 10,000 साल बाद के अंतरिक्ष में प्रवेश करते समय मिली थी। उसके सारे अनुमान तुरंत से ही साबित हो गए। वह धीरे-धीरे बोली, उसके चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। अब मैं समझा। अभी स्वर्ग और पृथ्वी पर जो विपत्ति आई है, वह मात्र बाहरी लोक से उत्पन्न व्यवधान नहीं थी। यह एक सर्वोच्च शक्ति थी जिसने कार्रवाई की और भविष्य के डोलों को जबरन अपने में मिला लिया। 10,000 साल बाद का विमान वर्तमान डोलों के साथ विमान को एक में बदल दो। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके भविष्य के युग के सभी जीवित प्राणी 10,000 वर्षों का समय पार कर चुके हैं और हमारे वर्तमान युग में अवतरित हो चुके हैं। ये गुई वहां खड़ी थी, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। 10,000 साल पहले के उस परिचित देवता को और 10,000 साल पहले के इस अक्षुण समृद्ध डोलो महाद्वीप को निहारते हुए उसका हृदय अंतहीन सदमे और विस्मय से भर गया था। ये कैसे संभव है? ये गुई स्पिरिट हॉल के चौक पर खड़ी थी, उसका सुंदर चेहरा गहरी उलझन से भरा हुआ था, उसका दिल उथल-पुथल में था। वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी यह नहीं समझ पाई कि किस तरह का भयावह अस्तित्व 10,000 वर्षों के अंतराल से अलग हुए दो अंतरिक्ष समय को जबरन आपस में मिला सकता है। ऐसे तरीके आध्यात्मिक गुरुओं और देवताओं के बारे में उनकी समझ से परे थे। ये बिल्कुल दुनिया को बनाने या नष्ट करने जैसा था, जो अत्यंत अकल्पनीय था। ये गुई के हैरान और भ्रमित चेहरे को देखकर कियान रेनिक्स एक तरफ खड़ी हो गई, उसका चेहरा शांत था और उसने उसे शांत करने के लिए धीरे से बात की। आपको इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कौन व्यक्ति है। चूंकि स्थिति इस हद तक पहुंच गई है और अंतरिक्ष समय पहले ही विलीन हो चुका है, इसलिए तथ्य कि आप संयोगवश यहाँ पहुंचने के लिए 10,000 वर्षों का समय पार कर चुके हैं, एक स्थापित तथ्य है। अब से आप स्पिरिट हॉल में आराम से रह सकते हैं और मन की शांति के साथ साधना कर सकते हैं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, कियान रेनिक्स ने अपने सामने ये गुई को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में स्वीकृति का एक अंश था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि ये गुई के शरीर में शुद्ध 6 पंखों वाले देवदूत का रक्त प्रवाहित हो रहा था। उसकी आत्मा एंजल मार्शल सोल थी, जो उसी स्रोत से उत्पन्न हुई थी जिससे उसकी अपनी आत्मा उत्पन्न हुई थी। हालांकि ये वंश 10,000 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होता गया और लंबे समय से अशुद्ध और निश्चित हो चुका था। इसकी शक्ति का 10वां हिस्सा विशेष नहीं था। ये 6 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा की वास्तविक दिव्य शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता था। कियान रेनिक्स का स्वर संयमित था, जिसमें एक शीर्ष स्तर की देवी का पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम्हारे भीतर मौजूद देवदूत रक्त बहुत पतला है और तुम्हारी आत्मा पूर्ण है, तुम्हारी क्षमता पूरी तरह से बाधित है। मैं अब प्रथम श्रेणी का देवता हूं, जो पूर्ण देवदूत देह पर धारण करता हूं। बाद में मैं व्यक्तिगत रूप से अपने ओरिजिन का उपयोग करने के लिए कार्रवाई करूंगा। देवदूत ईश्वर की शक्ति आपको अपने संपूर्ण वंश को संयमित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगी। नीव, मैं तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह विकसित होने में मदद करूंगा और तुम्हें स्वयं ही देखने दूंगा कि एक सच्चे सेराफिन के पास किस प्रकार की भयानक शक्ति होती है। प्रथम श्रेणी की देवी के रूप में अपने वर्तमान स्तर के साथ किसी आत्मा स्वामी को उनकी व्यक्तिरेखा को मजबूत करने और उनकी आत्मा को विकसित करने में मदद करना बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं था। वह इसे अपने हाथ के एक इशारे से कर सकती थी। इसके अलावा देवदूत वंश की विरासत इस समय कमजोर पड़ रही थी और वंश लगभग समाप्त हो चुका था। ये गुई के अप्रत्याशित आगमन ने निस्संदेह देवदूत वंश के लिए उत्साह को और बढ़ा दिया। साथ ही इसने अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा कक्ष की समग्र शक्ति को भी मजबूत किया, जो उसके लिए पूरी तरह से लाभकारी और हानिरहित था। ये सोचते ही कियान रेनिक्स का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसकी आवाज बेहद गंभीर हो गई। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, आने वाले दिनों में आपको सभी विचलित करने वाले विचारों को त्याग कर अपना पूरा ध्यान साधना पर लगाना होगा। आप एक पल के लिए भी ढिलाई नहीं कर सकते। आज का डोलो महाद्वीप पहले की तरह शांतिपूर्ण नहीं रहा है। विमान पर मंडराती हुई एक विनाशकारी आपदा आने वाली है। देवलोक के देवराजों को भी सर्वोच्च नहीं माना जाता। भविष्य में आक्रमण करने वाले अलौकिक शक्ति के सभी देवराजों के स्तर से ऊपर के भयानक अस्तित्व है। 10,000 वर्षों के समय को पार करके यहाँ पहुंचने की आपकी क्षमता संभवतः इस लोक के बाहर की उन शक्तिशाली आत्माओं के कारण थी। कठिन समय आने वाला है और जीवित रहने का एकमात्र आधार शक्ति ही है। आपको जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा। ये सुनकर ये गुई का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी सुंदर चेहरे का रंग उड़ गया और उसके दिल की गहराई में हलचल मच गई। भगवान राजा से भी ऊपर की शक्तियां, ऐसी हस्तियों के बारे में सुनकर ही निराशा का भाव आ जाता है। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह समय अपनी उत्पत्ति या समय यात्रा के बारे में सोचने का नहीं है। संकट तो उसकी आंखों के सामने ही था। इस विश्व संविदा में जीवित रहने और खुद को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता था जीवन साधना करना और अपनी सीमाओं को तोड़ना। अध्याय 514 समय स्थान विरोधाभास। बिना किसी झिझक के ये गुई ने भारी मन से सिर हिलाया। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से दृढ़ थीं। ये कनिष्ठ छात्र वरिष्ठ छात्र की शिक्षाओं को ध्यान में रखेगा, लगन से साधना करेगा और कभी भी लापरवाही नहीं करेगा। बोलने के बाद वह कियान रेनिक्स के ठीक पीछे चली और स्पिरिट हॉल कॉन्सेक्रेटेड हॉल की ओर बढ़ गई। अपने लिए निर्धारित उस महान अवसर का स्वागत करने की तैयारी कर रही है, पुनर्जन्म लेने और निर्माण प्राप्त करने की। डॉट डॉट डॉट। उसी समय स्पिरिट हॉल से 10,000 मील दूर एक विचित्र स्पिरिट बीस्ट जंगल में जो अचानक प्रकट हो गया था। अंतरिक्ष में हल्की सी हलचल हुई और एक दुबली पतली काली बालों वाली युवती आकृति अचानक प्रकट हुई और जंगल की जमीन के बीचों बीच स्थिर खड़ी हो गई।
यह कोई और नहीं बल्कि हुआ युहाव थे जिन्होंने समय और स्थान के 10,000 वर्षों को पार करते हुए अद्वितीय तांत्रिक संप्रदाय की ओर से पुनर्जन्म लिया था। इस समय वह स्तब्ध था, उसका मन काफी देर तक शांत नहीं हो पा रहा था। पूरी दुनिया में अभी आए उस भीषण भूकंप के झटके, समय स्थान में हुए उस उथल-पुथल की यादें अभी भी उसके मन में ताज़ा थी। ये दृश्य दिल दहला देने वाले थे। हुआ युहाव ने चारों ओर देखा, इस प्राचीन जंगल को निहारते हुए जिसमें आध्यात्मिक शक्ति इतनी घनी थी कि वह चरम पर थी। ऐसा कुछ जो ऐतिहासिक अभिलेखों में कभी नहीं दिखाई दिया था, वह भ्रम से भरा हुआ था। वास्तव में क्या हुआ? अभी आकाश और पृथ्वी उलट-पुलट हो गए, धरती कांप उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि देवता किसी भयंकर युद्ध में लगे हुए थे? लेकिन अगर देवता आपस में ही एक दूसरे का वध कर रहे होते, तो भी इस दुनिया की ज्यादा से ज्यादा एक ही क्षेत्र में हलचल मचती। भला इससे पूरी दुनिया पर कैसे असर पड़ सकता था? क्या विमान एक विश्व समाप्त करने वाली उथल-पुथल को जन्म देगा? वह इतने वर्षों तक जीवित रहा था, उसने टाइटन दोनों की लड़ाइयां और एलिमेंट दोनों के टकराव देखे थे। लेकिन उस क्षण की आकाश और पृथ्वी की विसंगति के समान कोई उथल-पुथल पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक उसी समय जब हुआ युहाव संदेह और अनिश्चितता से भरा हुआ था। इलेक्ट्रोलक्स, जो अनगिनत वर्षों से चुप था और लंबे समय से कुछ बोला नहीं था, उस प्राचीन, परिवर्तनशील, उदासीन और निर्दयी आत्मा की आवाज अचानक उसके आध्यात्मिक सागर की गहराई में गूंज उठी। दिलचस्प, ये वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। समय और स्थान को उठने, इतिहास के युगों को आपस में मिलाने के ऐसे साधन बेहद भयावह हैं। कार्य करने वाले व्यक्ति की शक्ति एक ईश्वर राजा की सीमा से कहीं अधिक है। गुंजन, जिस क्षण इलेक्ट्रोलक्स की आवाज सुनाई दी, हुआ युहाव, स्काईट्री, माइसोर और आइस एम्प्रेस तीनों बुरी तरह कांप उठे। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर अत्यधिक सदमा छा गया। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ इलेक्ट्रोलक्स वास्तव में इतने महत्वपूर्ण क्षण में जाग उठेगा। और जिस बात ने उनके सिर में झनझनाहट पैदा कर दी, वह थी उनकी कही बात। एक ऐसी शक्ति जो ईश्वर राजा को भी मात देती है। प्राचीन काल से डोलो महाद्वीप की समझ के अनुसार देवलोक का एक देवराजा विश्व का शिखर युद्ध शक्ति की सीमा था। यह एक दुर्लभ शिखर था। एक ईश्वर राजा से भी अधिक भयावह अस्तित्व भला कैसे संभव हो सकता है? स्काईट्री माइसोर अपने दिल में उठी सदमे को दबा नहीं सका और उसने जल्दी से आध्यात्मिक सागर में पूछा। पुराने इलेक्ट्रोक्स, यह संभव है? देवलोक में देवराज सर्वोच्च स्तर है, देवराज से भी ऊपर कोई अस्तित्व कैसे हो सकता है? क्या आपने इसे गलत समझा है? इलेक्ट्रोलक्स की आत्मा का प्रक्षेपण आध्यात्मिक सागर में धीरे-धीरे संघनित हो गया, जो अनगिनत युगों के उतार-चढ़ाव को वहन कर रहा था और वह धीरे-धीरे समझाने लगा। उसकी आंखों में स्मृति की झलक दिखाई दी। साधारण ईश्वर राजा ईश्वर क्षेत्र के नियम को नियंत्रित करते हैं, अधिक से अधिक तारों भरे आकाश को हिला सकते हैं और एक समुद्र को फाड़ सकते हैं। लेकिन ये हलचल 10,000 वर्षों से अलग हुई समय की दो लंबी नदियों का जबरदस्त खिंचाव है, जो संपूर्ण दुनिया को आपस में मिला रही है। विमान, समय के साथ छेड़छाड़ करने और अतीत और वर्तमान को उड़ने की यह विधि बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई ईश्वर राजा हासिल कर सके। हर शब्द का अपना महत्व था, अकाट्य। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया जिसने सभी की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, जिस दुनिया में आप वर्तमान में हैं, वह 10,000 साल बाद की वो डोलो नहीं है जिससे आप परिचित हैं। उस सर्वोच्च शक्ति ने क्रियाशील होकर मूल डोलो को पूरी तरह से विलय और एकीकृत कर दिया। 10,000 साल पहले का विमान भविष्य के डोलो के साथ आपसे विमान में थे। आप सभी, जिनमें संपूर्ण भविष्य लोक के सभी जीवित प्राणी शामिल हैं, 10,000 वर्ष का समय पार कर चुके हैं और 10,000 वर्ष पहले आत्माओं के युग में अवतरित हो चुके हैं। बूम! ये बयान 9 स्वर्गों से गरजते हुए बिजली के झटके जैसा था, जो हर किसी के दिल में भयंकर रूप से विस्फोट कर गया। हुआ युहाव वही जम गया, उसका दिमाग सुन्न हो गया, वह पूरी तरह से अचंभित था। स्काईट्री, माइसोर और आइस एम्प्रेस भी बुरी तरह कांप रहे थे, उनके दिमाग बुरी तरह हिल रहे थे और उनके चेहरे विश्वास से भरे हुए थे। 10,000 वर्षों के समय और स्थान के माध्यम से पुनर्जन्म, दो दुनियाओं के अभिमान पूरी तरह से आपस में मिल गए हैं। ये तो सरासर बेतुका है, अविश्वसनीय है। लेकिन अभी हुई आकाश और पृथ्वी की विसंगति, विचित्र वातावरण और भयावह रूप से घनी दुनिया के साथ मिलकर आध्यात्मिक शक्ति, सभी शंकाएं तुरंत दूर हो गईं। विश्व की एकाग्रता, यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति 10,000 साल बाद के डोलो महाद्वीप की तुलना में 10 गुना से भी अधिक सघन थी। ये वास्तव में 10,000 साल पहले का डोलो युग था, जब स्पिरिट ने दुनिया पर शासन किया और स्पिरिट 20 सतुल्य रूप से समृद्ध थे। थोड़े समय के बाद आइस एम्प्रेस सबसे पहले शांत हुई, उसके दिल में एक बड़ा संदेह पैदा हुआ और उसने जल्दी से पूछा, पुराना इलेक्ट्रोक्स, चूंकि दोनों तक पूरी तरह से विलीन हो गए हैं, तो समय स्थान विरोधाभास को कैसे हल किया जाना चाहिए? 10,000 साल पहले इसी महाद्वीप पर मैं भी मौजूद था और स्काईट्री भी मौजूद था। एक ही व्यक्ति का दो अलग-अलग समय स्थानों से एक ही दुनिया में सहअस्तित्व, क्या समय स्थान संघर्ष को जन्म देगा और आत्मविनाश का कारण बनेगा? यही वह समस्या थी जिसके बारे में हर कोई सबसे ज्यादा चिंतित था। उसी दुनिया में दो ही जैसे दिखने वाले व्यक्तियों का दिखना ही नियमों का उल्लंघन था। किसी को नहीं पता था कि इसके कितने भयानक परिणाम होंगे। इलेक्ट्रोलक्स कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे-धीरे अपना फैसला सुनाया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो जबरदस्ती विभिन्न तरह को आपस में मिला रही है। शायद उन्होंने समय स्थान विरोधाभास को दूर करने के लिए पहली कार्रवाई कर ली है। आप दोनों समय स्थानों से आए हैं, आपका मूल और नियति एक ही है, लेकिन आप एक से संबंधित नहीं है। वर्तमान संसार का आपका कमजोर रूप और भविष्य का आपका चरम रूप एक दूसरे से परस्पर विरोधी या प्रतिकर्षित नहीं होते हैं। संभावना यही है कि आप दोनों एक दूसरे के भाग्य की पुष्टि करेंगे और विनाश का कोई संकट नहीं होगा। ये सुनकर सभी की रुकी हुई दिलों को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। लेकिन उनके दिलों में गहरा सदमा लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। स्काईट्री, माइसोर तो बाद में और भी ज्यादा डरावना लगा। 10,000 साल पहले वह सुदूर उत्तरी भूभाग में रहने वाला एक साधारण कमजोर बर्फीला कीड़ा मात्र था। उसकी साधना का स्तर कम था और दूसरे लोग उसे तंग करते थे। लेकिन अब वह एक शीर्ष श्रेणी का स्पिरिट बीस्ट था जो 10 लाख वर्षों से जीवित था और चरम आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करता था। यदि दोनों में टकराव हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। समूह प्राचीन जंगल में खाली निगाहों से खड़ा था, उनके दिमाग में विचारों की हलचल मची हुई थी। 10,000 साल के इस ऐतिहासिक उथल-पुथल के सदमे से उबरने में उन्हें काफी समय लग गया। इसी बीच स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की कोर एरिया में, जीवन की झील के ऊपर, आत्मा राक्षसों की पूरी उच्च कोटि के प्राणी शून्य लोक में जमकर खड़े थे। उनके चेहरे स्तब्ध थे, उनके दिमाग कांप रहे थे। गुलियोना, दीतियान, बीजी, 10,000 डेमन किंग, जियोंग जून, सभी शीर्ष स्तर के खूंखार राक्षस इस समय वहीं जम गए थे। उनके दिमाग बेकाबू होकर दहाड़ रहे थे। ठीक उसी क्षण जब समय स्थान का विलय हो रहा था, यादों का एक विशाल भंडार ज्वार की लहर की तरह जबरदस्ती उन सभी के दिमाग में उमड़ पड़ा। असंख्य छवियां, असंख्य अनुभव, असंख्य सुख दुख, असंख्य उतार-चढ़ाव। ये सब 10,000 साल बाद डोलो महाद्वीप का संपूर्ण इतिहास था। ये यादें अविश्वसनीय रूप से वास्तविक थी, मानो उन्होंने स्वयं 10,000 वर्षों का अनुभव किया हो। अविस्मरणीय, जरा भी नकली नहीं। काफी देर बाद दीतियान अचानक होश में आया, उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वह अपने सामने खड़ी हुई यूना को अविश्वास भरी निगाहों से देख रहा था, उसकी आवाज भी कांप रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? 10,000 साल बाद की यादें अचानक मेरे दिमाग में क्यों प्रकट हो जाती हैं? मुझे ऐसा लगता है हमारे उत्थान और पतन को देखा हो और पूरे महाद्वीप में होने वाली बात के परिवर्तनों का भी साक्षी रहा हूं। सिर बदलने, बीजी, 10,000 दानव राजा और शीर्ष स्तर के क्रूर जानवरों का समूह सभी भयभीत होकर एक-एक करके गुलियोना को देख रहे थे और जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। अध्याय 515, विष के देवता का षड्यंत्र। गुलियोना की चांदी जैसी आंखें गहरी थी, उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था और उसके दिल में पहले से ही एक भयानक लहर उठ चुकी थी। भविष्य की यादें भी उसके मन में उमड़ पड़ी थी। हालांकि 10,000 वर्षों में से अधिकांश समय तक वह नींद की अवस्था में रही थी, इसलिए उसकी यादों के अंश अपेक्षाकृत कम थे। फिर भी वे भविष्य के रुझान को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त थे। समय और स्थान की भयावह शक्ति के साथ मिलकर जिसने अभी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, पल भर में सारा सच स्पष्ट हो गया। गुलियोना धीरे-धीरे बोली, उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से उदासी झलक रही थी। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। समय और स्थान की वो महान शक्ति जिसने अभी 10, मुझे डर है कि यही व्यक्ति का काम था जिसने 10,000 साल बाद के भविष्य के डोल समय और स्थान को वर्तमान डोल समय और स्थान के साथ जबरदस्ती मिला दिया। हमारे दिमाग में मौजूद अतिरिक्त यादें वो सब कुछ है जो हम संपूर्ण सोल बीस और संपूर्ण महाद्वीप आने वाले वर्ष के स्वरूप अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। और जैसे ही दोनों तक पूरी तरह से समाप्त हो गई, हम समय से पहले ही 10,000 साल बाद के अपने भाग्य और यादों का बोझ उठा चुके हैं। बूम! गुलियोना की व्याख्या सुनने के बाद दीतियान और बुश जानवरों का समूह पूरी तरह से अचंभित रह गया। वे सभी अपनी जगह पर जम गए, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे और वे काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। 10,000 वर्षों तक फैले समय और स्थान का एक संगम, अपने भविष्य के स्वरूपों की सभी यादों को संजोए हुए। इस तरह की साधारण घटना जो केवल कहानियों में ही मौजूद होती थी, वास्तव में उनके साथ घटित हुई थी। अपने भविष्य और अपने भावी वंशों के भाग्य के बारे में सोचते हुए सभी को बेहद उलझन महसूस हो रही थी। अतीत में यदि उनका सामना किसी अन्य समय और स्थान से आए स्वयं के स्वरूप से होता, तो वे निश्चित रूप से असहज महसूस करते और इसे स्वीकार करने में असमर्थ होते। लेकिन अब दूसरे स्वयं का सामना करने के बजाय भविष्य की यादों को विरासत में पाना ही सबसे अच्छा परिणाम था। संपूर्ण स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट, सभी उच्च स्तरीय स्पिरिट बीस्ट, समय और स्थान के संबंध के विशाल आघात और भविष्य की पूर्व ज्ञान में पूरी तरह से डूब गए थे। इस समय स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट से कुछ ही दूरी पर स्थित छिपे हुए शून्य क्षेत्र में आक्रोश के ईश्वर परीक्षण के अंदर गुप्त क्षेत्र। हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे, जिनमें हत्या का इरादा छिपा हुआ था। भन-भनाहट। तानसान और शियाओ दोनों शून्य के केंद्र में पालती मारकर तैर रहे थे। काली आत्मा की शक्ति उनके शरीरों के चारों ओर परत पर लिपटी हुई थी और जकड़ी हुई थी, जो बेतहाशा उड़ रही थी। इस समय उनकी आभा वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। भव्य और गहन आध्यात्मिक शक्ति के उतार-चढ़ाव अनियंत्रित रूप से फैलते हैं, जो शिखर पर दृढ़ता से जमाए हुए हैं। लिमिट डोलो का क्षेत्र, बस कुछ ही दिनों में अपने मूल को बख्शे बिना आक्रोश के देवता के पूर्ण संचार पर भरोसा करते हुए और गुप्त क्षेत्र की मूर्ति पागलपन भरे पोषण पर
विमान के विकसित होने के बाद उसकी उत्पत्ति के साथ मिलकर दोनों ने जबरदस्ती सूर्य बलों से लेकर महाद्वीप के शीर्ष तलीय में बलों तक की छलांग लगाई थी। सुधार की इस गति को तो असंभव ही कहा जा सकता है, लेकिन दुनिया में हर चीज का कर्मफल और कीमत चुकानी पड़ती है। प्रतिशोध के देवता ने अपनी शेष दिव्य आत्मा को भी जलाने में जरा भी संकोच नहीं किया। उत्पत्ति गुप्त क्षेत्र की नींव को रेखांकित करते हुए उन दोनों को जबरदस्ती स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने वाला काम करने में मदद करना यह सफलता भारी कीमत पर मिली। वह बदले में कुछ भी क्यों नहीं चाहेगा। शून्य के ऊपर एक मायावी पति गहरे काले रंग की दिव्य छाया चुपचाप तैर रही थी। यह आक्रोश का देवता था जिसकी दिव्य आत्मा भारी क्षय के कारण तेजी से धुंधली होती जा रही थी। उसकी घोर काली खोखली आंखें नीचे तानसान को टकटकी लगाए देख रही थी। उसके चेहरे पर अत्यधिक मानो वह अपने हाथों के लिए प्राप्त करने वाला हो। उसके मन में जो योजनाएं थी वे बहुत पहले से गहरी जड़ें जमा चुकी थी और कई वर्षों से योजनाबद्ध थी। जब उन्होंने मूल रूप से तानसान आया था तो उन्होंने उनकी तेजी से वृद्धि में मदद करने के लिए अनंत मूल ऊर्जा खर्च की थी। ये बिल्कुल भी दयालुता के कारण नहीं था, सब कुछ उनकी पुनरुत्थान की महान योजना के लिए था। असल में उसकी योजना तानसान और शियाओ की किस्मत और ताकत उधार लेने की थी। पूरे महाद्वीप से आक्रोश की शक्ति और स्वर्ग पृथ्वी की दिव्य शक्ति को निचोड़कर धीरे-धीरे अपनी शेष आत्मा का पोषण करना, धीरे-धीरे प्रगति करते हुए सुरक्षित रूप से पुनर्जीवित होना। लेकिन ज्ञान लेने से अचानक कहीं से प्रकट हुई उसकी देवदूत शक्ति ने सभी दिशाओं को दबा दिया, जिससे उसकी सारी योजनाएं विफल हो गईं, जिससे उसे अपनी अंतिम योजना को समय से पहले ही सक्रिय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह था तानसान का कब्जा। उन्होंने बहुत पहले ही अच्छी तरह से गणना कर ली थी कि एक साधारण भौतिक शरीर उनके प्रथम श्रेणी के देवता की उत्पत्ति शक्ति को सहन नहीं कर सकता। जबरन अधिकार स्थापित करने से केवल भौतिक शरीर का चूर-चूर होना और दिव्य आत्मा का नाश होना ही संभव होगा। केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करके जब तानसान पूरी तरह से दिव्य स्तर को प्राप्त कर ले और एक दिव्य शरीर को मजबूत कर ले, जब उनका भौतिक शरीर दिव्य शक्ति और उत्पत्ति सभी परिपूर्ण चरम अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब यह उनके लिए सबसे उपयुक्त और अनुकूल पात्र होगा। बशर्ते कि वह तानसान के देवता बनने के क्षण ही छिपे हुए दिव्य आत्मा के बीजों को तुरंत विस्फोटित कर दे। तानसान की आत्मा को नष्ट करना और दूसरे पर कब्जा करना। वह बिना किसी दुष्प्रभाव के तानसान की सारी संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लेगा और प्रथम श्रेणी के देवता का दर्जा पुनः प्राप्त कर लेगा। उसके देवता की आंखों में प्रकाश प्रज्वलित हो था। वह अपने दिल में उमड़ रहे लालच और बेचैनी को और दबा नहीं सका। समय बिल्कुल सही था। तानसान अब लिमिट के शिखर पर था, भगवान के क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर। उनके लिए अभिनय करने का ये सबसे अच्छा मौका था। तानसान अपने मन को स्थिर रखो, एकत्रित रहो और अपनी ऊर्जा को शांत करो। आक्रोश के देवता ने गहरी आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक मोहक जादू था जो उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता था जो उन्हें सावधानीपूर्वक कोशिश कर रहा हो। इसके बाद मैं अपना अंतिम दिव्य पद जला दूंगा और जिन आपको एक ही बार में इस क्षेत्र को पार करने और देवलोक में पहुंचने में मदद करेगा। जब तुम देवता बन जाओगे तब तुम मेरी दिव्य आत्मा को पुनः प्राप्त करने में मेरी मदद करोगे। फिर हम दोनों मिलकर विजय प्राप्त करेंगे और दोनों महाद्वीप की यात्रा करेंगे। पाथी मारकर साधना कर रहे तानसान ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा शांत था, मानो वे आज्ञाकारी भाव से सहमति में सिर हिला रहे हों। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी शांत आंखों के भीतर पहले से ही ठंड और रोंगटे खड़े करने वाली निर्ममता छिपी हुई थी, जिसने हत्या का इरादा था। दो जिंदगियां जीकर उसने अनगिनत साजिशों और चालों का अनुभव किया था। वह बेहद सतर्क और हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति था। शुरू से ही उसे यह विश्वास नहीं था कि प्रतिशोध का देवता निःशुल्क योगदान देगा और अपनी पूरी शक्ति से सहायता करेगा। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी पार्टी ने उसे आसमान की ओर तेजी से बढ़ने और पागलपन से बाधाओं को तोड़ने में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भी असामान्य चीज शैतानी होती है, जरूर कोई भयानक साजिश छिपी हुई है। विशेषकर इस समय के दौरान वह हमेशा दूसरे पक्ष द्वारा डाली गई दिव्य शक्ति में छिपी हुई एक अत्यंत स्पष्ट दिव्य आत्मा की आभाकांक्ष पकड़ सकता था। बात बस इतनी सी थी कि दूसरे पक्ष ने इसे बहुत गहराई से छिपा दिया था और आम लोग इसका पता बिल्कुल भी नहीं लगा पाए। अपने दो जन्मों की यादों में छिपे कई रहस्यों के साथ तानसान ने तुरंत दूसरे पक्ष के अंतिम लक्ष्य का अनुमान लगा लिया, अधिकार और पुनर्जन्म। वह शांत रहा, सहयोग का दिखावा करता रहा और चुपचाप सब कुछ सहन करता रहा। एक ओर दूसरे पक्ष की दैवीय शक्ति को अवशोषित करके स्वयं को संयमित करना, दूसरी ओर वह अपनी मानसिक शक्ति को दिखाने और गुप्त रूप से अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए विशाल दैवीय शक्ति का उपयोग कर रहा है। बूम बूम बूम। ठीक इसी क्षण आक्रोश के देवता ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपना मुंह खोलकर भड़ास निकाल दी। अंतिम शेष दिव्य पद उसके शरीर में निहित मूल शक्ति एक गहरे काले सैलाब की तरह पूरी तरह से बंद की। यह उन्मादपूर्वक तानसान के अंदर हड्डियों, नसों और दिव्य आत्मा में समा गया। वह भव्य, अभिमानी और दुष्ट दिव्य शक्ति। तानसान ने पल भर में अंतिम बाधा को पार कर लिया और दिव्य रंग तक पहुंच गया। उसी समय नंगी आंखों से अदृश्य असंख्य दिव्य आत्मा के बीच दिव्य शक्ति की धारा में मिल गए थे। चुपचाप तानसान के चेतना सागर में घुसपैठ करते हुए घात लगाकर इंतजार कर रहा है। इस अधिकार के लिए आक्रोश के देवता ने अपनी सारी नींद पूरी तरह से खाली कर दी थी। उनकी शेष दिव्य आत्मा तेजी से धुंधली और कमजोर होती जा रही थी, लगभग समाप्त होने की कगार पर। फिर भी उसके चेहरे पर कोई दुख का भाव नहीं था, बल्कि आत्मसत्ता की एक भयावह मुस्कान थी। जब तक प्राप्ति सफल होती है तब तक सारे प्रयास सार्थक होते हैं। बूम। तानसान के शरीर से अनंत गहरे काले रंग का दिव्य प्रकाश निकला जो पूरे गुप्त क्षेत्र में फैल गया। लिमिट दोनों के बंधन पूरी तरह से टूट गए और नश्वर शरीर ने अपना अंतिम रूपांतरण पूरा कर लिया। दुष्ट ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह हुआ और दिव्य शक्ति विशाल थी। आक्रोश के देवता की दिव्य शक्ति पूरी तरह से निर्मित हो चुकी थी। तानसान की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी और वह धीरे-धीरे वास्तविक दिव्य पद की ओर अग्रसर हो रही थी। क्षेत्र अध्याय 516 तानसान ने भगवान की हत्या की, भगवान का पद हत्या लिया। इस पल में आक्रोश के देवता की आंखें भयंकर प्रकाश से चमक उठी। उसने अब भेष बदलने का नाटक नहीं किया। हाँ, हो गया। ताइवान नॉवेल नेटवर्क बेहद सुगम है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तानसान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी शक्ति आज से सब मेरी है। दिव्य आत्मिक शक्ति का एक हिंसक विस्फोट क्षण भर में फूट पड़ा। तानसान की मानसिक शक्ति के सागर में छिपा हुआ दिव्य आत्मा का बीज अचानक फट गया। आक्रोश के देवता की अपूर्ण दिव्य आत्मा पल भर में तानसान की मानसिक शक्ति के सागर में समा गई। उसने तानसान के ओरिजिन को कुचलने के इरादे से एक जोरदार और तीव्र प्रचंड हमला शुरू किया, एक ही बार में दिव्य आत्मा। लेकिन अगले ही पल एक अप्रत्याशित बदलाव आ गया। अपेक्षित कुचलना, भक्षण करना और अधिकार प्राप्त करना, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तानसान की मानसिक शक्ति के विशाल सागर में जरा भी घबराहट नहीं थी। इसके बजाय सुनहरे दिव्य विचारों की एक विशाल, असीम, शुद्ध और प्रभावशाली लहर उमड़ पड़ी। ये दिव्य विचार अत्यंत सघन था, इसका दबाव अत्यधिक था। ये सचमुच दिव्य आत्मिक शक्ति थी, किसी भी अपूर्ण दिव्य आत्मा को कुचलने के लिए पर्याप्त। क्या आक्रोश का देवता जो मानसिक शक्ति के सागर में कूद पड़ा था, पल भर में जम गया। उसका चेहरा घोर विश्वास से भरा हुआ था और वह नियंत्रित रूप से दहाड़ उठा। असंभव, बिल्कुल असंभव। आपकी मानसिक शक्ति सच्चे दिव्य विचार में कैसे परिवर्तित हो सकती है? आप स्पष्ट रूप से अभी दिव्य पद पर पहुंचे हैं। आपकी दिव्य आत्मा के लिए समय से पहले दिव्यत्व प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? वह पूरी तरह से अचंभित था। उनकी साहसिक अभिग्रहण के पीछे सबसे बड़ा विश्वास यह था कि तानसान की दिव्य आत्मा अभी तक रूपांतरित नहीं हुई थी। जब तक वह बलपूर्वक आक्रमण करता, वह तुरंत कुचलकर नियंत्रण हासिल कर सकता था। लेकिन उनसे पहले मौजूद तानसान वास्तव में दिव्य आत्मा साधना के मामले में पहले ही दिव्य श्रेणी में प्रवेश कर चुके थे। ये तो उनकी अपनी अपूर्ण दिव्य आत्मा से भी कहीं अधिक सघन और प्रभुत्वशाली थी। आक्रोश के भयभीत देवता को देखते हुए तानसान ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें ठंडी और निर्मम थीं। उसके होठों के कोनों पर गौरव भास भरी मुस्कान उभर आई। क्रोध के देवता, मेरी बेड़ियों को तोड़कर शिखर तक पहुंचने में मेरी पूरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। ये बहुत दुख की बात है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सचमुच आपको इतना लालची नहीं होना चाहिए था और मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। क्या आपको लगता था कि योजना बनाने वाले आप अकेले ही थे? आपकी अनंत दिव्य शक्ति के पोषण से मैं बहुत पहले ही बैंगनी दानव के उच्चतम क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं। मेरी मानसिक शक्ति समय से पहले ही रूपांतरित हो गई है और मैंने दिव्य विचार को संग्रहित कर लिया है। तुम मुझे निगलना चाहते हो और मुझ पर अधिकार जमाना चाहते हो। आज मेरी बारी है तुम्हें खा जाने की और तुम्हारे ईश्वरीय पद को छीन लेने की। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, तानसान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मानसिक शक्ति के सागर के भीतर विशाल स्वर्ण दिव्य विचार ने उसे कुचल दिया, बाहर ले गया और पागलों की तरह उसे अपने आगोश में ले लिया। आक्रोश तत्व समाप्त हो चुका था। अब तानसान की पूर्ण विकसित दिव्य श्रेणी की मानसिक शक्ति के सागर में गहराई से फंसा हुआ, वह एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह, एक जाल में बंद कछुए की तरह था। उसके पास प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। निचोड़ने, निगलने और कुचलने की अंतहीन ताकतें लगातार हमला करती रहीं। आक्रोश के देवता की बची हुई आत्मा विनाश की कगार पर तेजी से विलीन हो गई। अत्यधिक भय ने उसे तुरंत ही जकड़ लिया। अब उसमें पहले जैसा अहंकार और दबदबा नहीं बचा था। उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। वह कांप रहा था और उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। रुको तानसान, मैं गलत था। मैं बस कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया था। मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था और अब से मैं आपको कभी उकसाऊंगा नहीं। मैं आपकी ईश्वरीय स्थिति को पूरी तरह से स्थिर करने में आपकी मदद कर सकता हूं। आपके सभी शक्तिशाली शत्रुओं को कुचलने में आपकी मदद कर सकता हूं। मेरी जान बख्श दो। उसकी हत्या करने की मंशा दृढ़ थी, उसमें जरा भी दया नहीं थी। अब बहुत देर हो चुकी है। जान से मारने और मुझे वश में करने का इरादा रखने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हें अपनी दिव्य आत्मा की पुनः नष्ट होने की कीमत चुकानी होगी। नहीं। आक्रोश के देवता ने एक तीखी भीषण धार लगाई। उसकी आंखें पागलपन और इच्छा से भरी हुई थी और उसने तीखे शब्दों में शाप दिया।
तानसान, तुम तो बड़े निर्दयी हो। आज तुम मुझे खाकर अपना ईश्वरीय पद ग्रहण कर रहे हो, एक दिन तुम्हें निश्चित रूप से ईश्वरीय दंड भुगतना पड़ेगा। मेरे मार्गदर्शन के बिना तुम कभी भी देवदूत ईश्वर का सामना नहीं कर पाओगे। कियान रेनिक्स। मैं देखना चाहता हूं कि देवत्व प्राप्त करने के बाद तुम उसके पीछा करने का सामना कैसे करोगे। एक दिन तुम भी मेरे नक्शे कदम पर चलोगे और बिना किसी रास्ते के गिर जाओगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तीखी गालियों की गूंज लगातार सुनाई देती रही, लेकिन वे तानसान को जरा भी विचलित नहीं कर सकी। तानसान का मन विचलित रहा, उनका दिव्य विचार पूरी शक्ति से फूट पड़ा। उसने आक्रोश के देवता की बची हुई आत्मा के अंतिम अंश को भी पूरी तरह से निगल लिया और कुचल दिया। गुंजन। ठीक उसी क्षण जब आक्रोश के देवता ने आत्मा के उड़ जाने और आत्मा के बिखरने का अनुभव किया, एक अतुलनीय रूप से घोर अंधकार में राशि और विशाल दृश्य ईश्वरीय स्थिति का चिन्ह अचानक आकाश से उतरा। ये सीधे तानसान की भौं के बीचों बीच जा गिरा। आक्रोश के प्रथम श्रेणी के देवता का एक वास्तविक पूर्ण ईश्वरीय स्थान। दिव्य श्रेणी की असीम बुराई और प्रभुत्वशाली दिव्य शक्ति ने पल भर में पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। महान। तानसान बेहद खुश थी, ये सचमुच एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। उसका इरादा केवल सत्ता उधार लेकर कब्जे के संकट को सुझाने का था। उसे यह उम्मीद नहीं खाकर मार डालेगा और प्रथम श्रेणी के देवता को प्राप्त कर लेगा। भगवान की मुद्रा मुफ्त में। गुप्त लोक के भीतर समय का प्रवाह बाहरी दुनिया से स्वाभाविक रूप से भिन्न था। बाहरी दुनिया में तो बस कुछ ही पल बीते थे, लेकिन गुप्त लोक के भीतर पूरा एक महीना चुपचाप बीत चुका था। पूरे एक महीने तक तानसान पूरी तरह से एकांत में चले गए ताकि स्थिति को निखार सके और अपनी साधना को स्थिर कर सके। उसने आक्रोश के देवता के जीवन भर की संचय और ईश्वर की स्थिति की शक्ति पर पूर्णतः महारत हासिल कर ली थी, उसकी नींव अतुलनीय रूप से मजबूत थी। उन्होंने शीर्ष श्रेणी के प्रथम श्रेणी के देवता की संपूर्ण युद्ध शक्ति को पूर्णतः प्राप्त कर लिया था। जिस क्षण उसने विरासत का सारा धन पूरी तरह से चुका दिया, बूम, आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाली 10,000 फुट लंबी घोरकाली रोशनी की एक किरण एक जोरदार धमाके के साथ आकाश में फूट पड़ी। इसने आक्रोश के देवता की ईश्वर परीक्षण की अंतरिक्ष बाधा को जबरदस्ती चीर दिया, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और सीधे आकाश में जा गिरा। प्रथम श्रेणी के देवता की घोर अंधकार में दुष्ट प्रभुत्वशाली और राशि दिव्य शक्ति बिना किसी संकोच के फैल गई। इसने नवजात दौलुओं महाद्वीप को पूरी तरह से घेर लिया। असंख्य जीव जंतुओं ने उस अंधकार में प्रभुत्वशाली और दैवीय आभा को महसूस किया जो सभी जीवित प्राणियों से ऊपर व्याप्त थी। चाहे वे नए स्पिरिट मास्टर हो या स्पिरिट बीस्ट हो जो 10,000 साल बाद पुनर्जन्म के माध्यम से आए हों, या फिर वर्तमान युग के दिग्गज योद्धाओं और संप्रदाय की शक्तियों को भी गहरा सदमा लगा, उनके चेहरे भय से भर गए। एक प्रथम श्रेणी का देवता, किसी ने फिर से प्रथम श्रेणी के भगवान का पद प्राप्त कर लिया है। ऐसी दुष्ट दैवीय शक्ति, अंधकार और द्वेष की यह शक्ति अभूतपूर्व है। आखिर ये कौन है? इतने कम समय में एक और प्रथम श्रेणी के देवता का जन्म हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरा महाद्वीप पल भर में अराजकता में डूब गया, अनगिनत चर्चाएं हुई और फिर खत्म हो गई और सभी प्रमुख शीर्ष स्तरीय ताकतें पल भर में अपनी जगह से हिल गईं। स्पिरिट हॉल। कियान दाओ, कियान रेनिक्स और बेबी डोंग तीनों अचानक उठ खड़ी हुई, उनकी निगाहें उस दिशा पर टिकी हुई थी जहां दूसरे अंधकार में दिव्य प्रकाश फूट रहा था। उनके चेहरे पर अत्यधिक सद्भाव और विश्वास के भाव थे। असंभव। महज कुछ ही दिनों में यह महाद्वीप एक और प्रथम श्रेणी के देवता को कैसे उत्पन्न कर सकता है? ये दुष्ट ईश्वर की छवि निश्चित रूप से कोई ज्ञात देवत्व नहीं है। आखिर किसने इस पर विजय प्राप्त की? बेबी डोंग का चेहरा बेहद उदास था, उसका दिल मिली-जुली भावनाओं से भरा हुआ था, जिसमें सतर्कता और इच्छा दोनों ही भाव थे। उसने कई वर्षों तक कठोर साधना की, अनगिनत कठिनाइयों को सहन किया और तब जाकर वो बड़ी मुश्किल से प्रथम श्रेणी की देवी के पद तक पहुंच पाई। लेकिन अब महज थोड़े समय में इस महाद्वीप ने एक के बाद एक नए देवताओं को जन्म दिया था। यहाँ तक कि पूर्ण प्रथम श्रेणी के देवता भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। उसके बगल में बैठी कियान रेनिक्स ने जैसे ही इस पर लेकिन उदास आभा को महसूस किया, उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। उसे तुरंत ही पूरी सच्चाई समझ आ गई, उसकी आंखों में गंभीरता और चिंता का भाव भर गया। उसने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में कहा, दादाजी, मुझे पता है कि यह कौन है। ये वही रहस्यमय शक्ति है जिसने उस समय तानसान और शियाओ को मेरे चंगुल से बचाया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि परछाई में छिपा हुआ व्यक्ति वास्तव में प्रथम श्रेणी का देवता होगा। तानसान ने उस व्यक्ति की शक्ति का उपयोग करके पूर्णतः भेद कर देवत्व प्राप्त किया और इस दुष्ट प्रथम श्रेणी के देवता का देवपद विरासत में प्राप्त किया। ये शब्द सुनते ही कियान दाओ का पूरा शरीर कांपने लगा, उसका चेहरा भय से भर गया। तानसान, वो जूनियर जिसे वे लगातार कुचलते रहे, उसका पीछा करते रहे और उसे हर जगह भागने पर मजबूर करते रहे। वास्तव में इतने कम समय में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने सफलता प्राप्त की और प्रथम श्रेणी के देवता का पद हासिल किया। वर्तमान में तानसान के पास पहले से ही शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति थी, जो कियान रेनिक्स और बेबी डोंग के बराबर थी। अध्याय 517 अवरोध का बीज। कियान रेनिक्स का चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया और उसने गंभीर स्वर में बात की। तानसान की वर्तमान शक्ति मेरी शक्ति से कमजोर नहीं है। सौभाग्य की बात सिर्फ यह है कि मेरी देवदूत ईश्वर शक्ति स्वाभाविक रूप से इस अंधकार में घृणास्पद दिव्य शक्ति को नियंत्रित करती है। जब मैं ये लिख रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन ताइवान नॉवेल नेटवर्क याद होगा, जहां ये पूरा संग्रह उपलब्ध है, tuon.com, जिसका आप कभी भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर उसे समय दिया जाए तो एक बार जब वो अपनी ईश्वरीय स्थिति को पूरी तरह से स्थिर कर ले और अपनी दिव्य शक्ति से परिचित हो जाए तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। बेबी डोंग की आंखों में अचानक जानने वाले इरादे की एक झलक दिखाई दी और उसने ठंडे स्वर में बात की। किस्मत का बेटा, सचमुच स्वर को चुनौती देने वाला है अवसर। धैर्य रखते हुए और सही समय का इंतजार करते हुए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ते हुए उसके पास वाकई अच्छी योजनाएं हैं। मगर इससे क्या? भले ही उसने प्रथम श्रेणी के भगवान का पद प्राप्त कर लिया हो और अब वह मेरे बराबर हो, लेकिन जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं उसे स्वयं मार डालूंगा और भविष्य के खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। स्पिरिट हॉल का पूरा वातावरण क्षण भर में अत्यंत गंभीर हो गया। डोंगो महाद्वीप पर देवत्व का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया था। इसी बीच उस क्षेत्र से परे असीम शून्य क्षेत्र की गहराई में लू शियाओ और राजकुमारी सेतु यानिक्सु के बीच भयंकर युद्ध अभी भी उग्र रूप से जारी था। शून्य लोक का विनाश हो रहा था और आकाश और पृथ्वी ढहते हुए गर्जना कर रहे थे। दो शीर्ष महाशक्तियों के बीच हुए द्वंद्व से उत्पन्न झटके हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गए, जो अत्यंत भयावह थे। सौभाग्यवश युद्ध क्षेत्र डोंगो से बेहद दूर था। विमान अन्यथा युद्ध की मात्र चटकेदार तरंगें ही नवगठित और व्यथित डोंगो महाद्वीप को पूरी तरह से कुचलकर राख में बदलने के लिए पर्याप्त होती। अब तक संघर्ष करने के बाद लू शियाओ अपने दिल में यह बात अच्छी तरह समझ गया था। दोनों स्थान और समय पूरी तरह से आपस में मिल गए थे। विश्वकर्मकारी शिलालेख ने संपूर्ण तर्क के लिए अंतरिक्ष और समय की उत्पत्ति को पहले ही पूरी तरह से स्थिर कर दिया था और महाद्वीप पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर थी। अब बहने या नष्ट होने का कोई खतरा नहीं था। अब इस उलझन को खत्म करने और डोंगो महाद्वीप की रक्षा करने का समय आ गया था। बूम, ये सोचते ही लू शियाओ का मन उत्तेजित हो गया और उसने हवा में तैरते हुए एक ही विचार से उसे प्रेरित किया। विश्वकर्मकारी शिलापत्र, जो डोंगो महाद्वीप के केंद्र में स्थापित था और संपूर्ण क्षेत्र को स्थिर कर रहा था, एक चमकदार सुनहरी प्रकाशधारा में परिवर्तित हो गया, जिसने शून्य क्षेत्र को चीर दिया। पलक झपकते ही इसने असीम शून्य क्षेत्र को पार किया और लू शियाओ के सामने स्थिर रूप से उतर गया। अपने सामने लगी हुई प्राचीन, भारी और विशाल दिव्य शक्ति से परिपूर्ण विश्वकर्मकारी शिला को देखते हुए लू शियाओ की आंखों में खुशी की एक चमक दिखाई दी। इस समय विश्वकर्मकारी शिला ने दोनों लोगों की उत्पत्ति और समय की नदी की शक्ति को आत्मसात कर लिया था। इसकी शक्ति कई गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। लू शियाओ ने अब और संकोच नहीं किया और अपनी सारी शक्ति उड़ेल दी। सृष्टि के देवता के वलय से उत्पत्ति की शक्ति और उत्पत्ति की दिव्य शक्ति। विश्वकर्मकारी शिलालेख में बिना किसी संकोच के सब कुछ डाल दिया गया था। गुंजन। विश्वकर्मकारी शिला शानदार सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। सर्वव्यापी दिव्य शक्ति, जो सभी चीजों को दबा देती है और सब कुछ सील कर देती है, पूरी तरह से प्रकट हुई। विशाल और असीम सीलिंग शक्ति शून्य क्षेत्र में सभी दिशाओं में फैल गई और पल भर में पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। अच्छा नहीं है। राजकुमारी सेतु यानिक्सु, जो लू शियाओ को मजबूती से दबाई हुई थी और धीरे-धीरे उस पर दबाव डाल रही थी, अचानक उनके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। एक भयानक दमनकारी शक्ति जिसने उसे भी अत्यधिक भय से भर दिया और उसकी रूह कंपनी धमाके के साथ गिरी। क्या ये भगवान सम्राट स्तर का सर्वोच्च खजाना हो सकता है? ये शिला निश्चित रूप से एक सर्वोच्च खजाना है जो सम्राट के शस्त्र से भी बढ़कर है। राजकुमारी सेतु यानिक्सु का मन स्तब्ध रह गया, उनके चेहरे पर विश्वास के भाव थे। वो केवल जल्दबाजी में अपनी ईश्वर सम्राट शक्ति का प्रयोग कर सकती थी, परंतु प्रतिरोध करते हुए उसका शरीर धीरे-धीरे पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसमें पहले जैसी जबरदस्त गति नहीं बची थी। लू शियाओ की निगाहें दृढ़ थीं। उसने अपने मन में एक अचूक योजना बना ली थी। विश्वकर्मकारी शिलालेख को नियंत्रित करते हुए राजकुमारी सेतु यानिक्सु को दबाने के दौरान उन्होंने उनके हमलों के भयावह झटकों को बेअसर कर दिया। साथ ही उसने जानबूझकर युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित किया और धीरे-धीरे डोंगो महाद्वीप की दिशा में आगे बढ़ा। विमान। वो विश्वकर्मकारी शिलालेख की शक्ति का उपयोग करके महारानी राजकुमारी सेतु यानिक्सु को पूरी तरह से पीछे धकेलना चाहता था। साथ ही इससे उन्हें डोंगो महाद्वीप के विकास के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। जैसे ही वो विमान के पास पहुंचा, लू शियाओ ने लड़ाई में और देर नहीं की और अचानक पूरी ताकत से हमला कर दिया। बूम बूम बूम। उसके शरीर में विद्यमान सभी दिव्य शक्ति, सृजन की शक्ति और विश्वकर्मकारी स्तंभ की शक्ति एक में विलीन हो गई। यह एक सुनहरी धारा में परिवर्तित हो गया, जो महान राजकुमारी सेतु यानिक्सु की ओर तेजी से करते हुए आगे बढ़ा। धिक्कार है, वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? राजकुमारी सेतु यानिक्सु का चेहरा भयभीत था, उन्हें इसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने अंतरिक्ष समय के देवता पद को पीछे हटने और पीछे की ओर चकमा देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी।
अब समय आ गया है जब विरोधी पीछे हटकर चकमा देने लगा। उस थोड़ी सी क्षण का फायदा उठाते हुए लू शियाओ पलक झपकते ही प्रकाश की एक तीव्र धारा में परिवर्तित हो गया और पीछे मुड़े बिना वो डोलू महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ गया। विमान ठीक उसी क्षण जब वो विमान के बैरियर में कदम रखने ही वाला था, लू शियाओ ने अपनी हथेली पलटी। एक ताबीज जो पूरी तरह से चांदी सफेद रंग का था, जिस पर गहरे पैटर्न बने हुए थे और जो अत्यधिक स्थान समय कारावास की आभा बिखेर रहा था, चुपचाप उसकी हथेली में प्रकट हुआ। एक ईश्वर सम्राट स्तर का सुरक्षा कवच ताबीज। ये सिस्टम द्वारा पहले दिया गया जीवन रक्षक तुर्क का पता था, जो दुनिया में दुर्लभ और अतुलनीय मूल्य का था। एक साधारण देव सम्राट भी दशकों के प्रयास के बाद भी शायद इसे परिष्कृत करने में सक्षम न हो पाए। जैसे ही राजकुमारी सितुकियानिक्सु ने उस ताबीज को देखा, जिन्होंने अभी खुद को संभाला था, उनकी आंखों की पुतलियां अचानक सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। उसके चेहरे पर घोर भय और विश्वास के भाव थे। असंभव, एक ईश्वर सम्राट स्तर का अवरोधक ताबीज। तुम निम्न स्तर के एक ईश्वर सम्राट साधक, तुम्हारे पास इतना उच्च कोटि का सर्वोच्च खजाना कैसे हो सकता है? मेरे आध्यात्मिक लोक के शाही परिवार के लिए भी ऐसे खजाने दुर्लभ ही होते हैं। आपकी वास्तविक पहचान क्या है? वो तुरंत लू शियाओ का मकसद समझ गई। विरोधी इस ईश्वर सम्राट अवरोध ताबीज का उपयोग करके पूरी डोलो को पूरी तरह से सील करना चाहता था। विमान एक बार अवरोध बन जाने के बाद अंदर और बाहर का क्षेत्र अलग हो जाएगा और अंतरिक्ष में सील हो जाएगा। सिर्फ उसकी ही बात छोड़िए, भले ही आत्मा लोक डोमिनेटर एक शीर्ष श्रेणी का गॉड एम्परर स्वयं उपस्थित हुआ, वे कम समय में इस अवरोधक सील को भेदने में बिल्कुल असमर्थ होंगे। ये कम से कम 1 महीने तक विमान को मजबूती से सील कर सकता है। लू शियाओ की निगाहें ठंडी थी और उनका स्वर गुंजार और दृढ़ था। जब तक मैं यहाँ हूँ, डोलू महाद्वीप मेरा है। आध्यात्मिक जगत के लोगों, इसे जरा भी छूने की मत सोचना। जल्दी आक्रमण करने का विचार छोड़ दो। उसके शब्द समाप्त होते ही लू शियाओ ने अपनी सारी दिव्य शक्ति का आह्वान किया और अपने हाथ में मौजूद ईश्वर सम्राट अवरोध ताबीज को प्रज्वलित कर दिया। चांदी सफेद ताबीज पल भर में जल उठा और अंतरिक्ष में कारावास की अनंत शक्ति एक पल में विस्फोट हो गई। हम अध्याय 518 तानचेन का आश्चर्य। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तानचान की रफ्तार इतनी तेज होगी। अंतरिक्ष में का ये संबंध कुछ ही दिनों से चल रहा है। दूसरे पक्ष ने वास्तव में सीधे परीक्षण पूरा किया, पूरी तरह से आक्रोश की ईश्वरीय स्थिति प्राप्त की और प्रथम श्रेणी के देवता का दर्जा हासिल किया। अनगिनत अनुभवों से संपन्न लू शियाओ ने छल को तुरंत पहचान लिया। तानचान की सामान्य साधना गति और परीक्षण प्रगति को देखते हुए इतनी तेजी से सफलता प्राप्त करना असंभव होगा। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इस बदमाश ने जरूर गुपचुप तरीके से कुछ बेईमानी भरे और गुप्त तरीके अपनाए होंगे। संभवतः उसने प्रतिशोध के देवता को भी मार डाला, समय से पहले ही जबरदस्ती देव पद पर कब्जा कर लिया और एक ही झटके में स्वर्ग में आरोहण कर लिया। हालांकि लू शियाओ को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब जबकि एक महान शत्रु द्वार पर खड़ा है, आध्यात्मिक जगत की तबाही उनके सिर पर मंडरा रही है और पूरा महाद्वीप खतरे में है। तानचान चाहे जो भी तरीके अपनाए, अगर वह सफलतापूर्वक देवता बन जाता है, तो यह वर्तमान डोलू महाद्वीप के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। एक और प्रथम श्रेणी के देवता के होने से महाद्वीप को एक और आत्मविश्वास मिलता है और राज्य के बाहर से आने वाले शक्तिशाली शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए एक और लड़ाकू बल। जहां तक तानचान की महत्वाकांक्षा, स्वार्थ और द्वेष की बात है, विश्व के अंत की इस भीषण आपदा के सामने उनका जिक्र करना भी व्यर्थ है। वर्तमान लू शियाओ की नजर में नवस्थापित देवता अभी भी एक चींटी के समान है। यह कोई बड़ी हलचल पैदा नहीं कर सकता और पूरी तरह से नियंत्रणीय सीमा के भीतर है। इस समय सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक ही है, इस सुनहरे महीने का भरपूर फायदा उठाएं और अपनी मुख्य युद्ध शक्ति को तेजी से बढ़ाएं। महाद्वीप के आध्यात्मिक गुरुओं, संप्रदायों और प्रमुख शक्तियों की नींव सीमित है। आज समय में गुणात्मक छलांग लगाना असंभव है। केवल एक ही संस्था है जो तेजी से आगे बढ़ सकती है और पूरे डोलो के भविष्य को सहारा दे सकती है, और वह है विद्युत अकादमी, जिसकी स्थापना उन्होंने स्वयं की थी। जब तक विद्युत अकादमी लगातार शीर्ष प्रतिभावान व्यक्तियों का उत्पादन करती रहेगी और जब तक वह स्वयं ईश्वर सम्राट के पद तक नहीं पहुंचाता, क्षेत्र और कई शिखर देव सम्राटों या यहां तक कि अचरन देव सम्राट युद्ध शक्ति को विकसित करें, तब तक भले ही आध्यात्मिक लोक की सेना सीमा पर दबाव बनाए और महारानी सितुकियानिक्सु को घुसपैठ कर लें, डोलो महाद्वीप बिना किसी डर के पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका डटकर सामना करेगा। मनगणना लेने के बाद लू शियाओ बाहर रुकना बंद कर दिया। उसकी आकृति पल भर में चमक उठी, प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई, हवा को चीरती हुई निकली और पलक झपकते ही आकाश में गायब हो गई। वह पूरी रफ्तार से विद्युत अकादमी की ओर वापस भागा। उसी समय बहुत दूर समुद्र देवता द्वीप पर तानचेन और दो साइक्सी समुद्र देवता द्वीप पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। दोनों ने एक साथ उस काले दिव्य प्रकाश की ओर देखा जो लंबे समय से महाद्वीप की गहराई में व्याप्त था, उनके मन में चले थे। वह घटना जिसने आकाश और पृथ्वी को भेद दिया, वह अविश्वसनीय रूप से शुद्ध प्रथम श्रेणी के देवता का दबाव। उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से महसूस हुई। दो साइक्सी की खूबसूरत आंखें चमक उठी, उनके चेहरे पर गहरा संदेह और निश्चितता के भाव थे और वह खुद से कुछ बुदबुदा रही थी। एक और प्रथम श्रेणी के देवता का जन्म हुआ है। यह अभी तक अज्ञात है कि क्या ये नवस्थापित सर्वोच्च देवता कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जो 10,000 साल बाद समय के माध्यम से पुनर्जन्म लेकर आया है, या कोई मूल निवासी है जिसने हमारे युग में प्रवेश किया है। उसका दिल चिंताओं से भरा हुआ था, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। अज्ञात ही सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा है। महाद्वीप पर वर्तमान स्थिति राजक है, जहां प्राचीन और आधुनिक काल की शक्तिशाली शक्तियां एकत्रित हो रही हैं और विभिन्न ताकतें आपस में मिल गई हैं। यदि यह नवस्थापित देवता दयालु हृदय वाला हो और महाद्वीप की रक्षा करे, तो यह अच्छी बात होगी। लेकिन अगर दूसरा पक्ष बुरे इरादे रखता है, महत्वाकांक्षी है और गॉड आइलैंड के प्रति शत्रुता रखता है, फिर सांसारिक विवादों से दूर रहने वाले समुद्र देवता वंश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आपदा होगी। वहीं दूसरी ओर तानचेन अनुभवी और मजे हुए व्यक्ति थे। इस समय उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से फैली हुई थी। वह उस विशेष दिव्य शक्ति के उतार चढ़ाव को ध्यानपूर्वक महसूस कर रहा था। काफी देर बाद उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे, उसका चेहरा विश्वास से भरा हुआ था। दो साइक्सी ने उसकी सामान्य स्थिति को देखा और तुरंत मुड़कर पूछा, क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने दूसरे पक्ष की पहचान का पता लगा लिया हो? तानचेन का चेहरा बेहद अजीब था और काफी देर बाद उसने गहरी आवाज में बात की। जी हाँ, मैं साहब को पहचानता हूँ। हम दोनों इस व्यक्ति को जानते हैं। ये वही तानचान है जिसका स्पिरिट हॉल द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा है, जो हर जगह भाग रहा है और निर्वासन में रह रहा है। वही है जिसने प्रथम श्रेणी के देवता का दर्जा प्राप्त किया। बूम! ये सुनकर दो साइक्सी वहीं जम सी गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा घोर सदमे से भरा हुआ था। वह पूरी तरह से अचंभित रह गई। वह कैसे संभव है? पहले जब आकाशमंडल ने सभी जीवित प्राणियों के लिए अवसरों को प्रकट किया, तो सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। कुछ समय पहले तक तानचान ने एक प्रतिष्ठित डोलो की दलील भी पार नहीं की थी। बस कुछ ही दिनों में स्पिरिट डोलो से लेकर टाइटल डोलो तक, सीधे में डोलो को छोड़कर जवाबी हमले तक, एक ही बार में 100 स्तर के भगवान पद में प्रवेश करना, प्रथम श्रेणी के देवता की प्राप्ति। ये कल्पित स्पीड संज्ञानात्मक क्षमता को पूरी तरह से उलट देती है और विश्वसनीय है। ये तो हद से ज्यादा शर्मनाक है। दो साइक्सी काफी देर तक अवाक रही, उसका दिल आहों और सदमे से भरा हुआ था। उसे तुरंत स्काई कैनोपी पर तानचान के बारे में लिखी गई टिप्पणी याद आ गई। भाग्य का बच्चा। इस क्षण उसने वास्तव में भाग्य की शक्ति के आतंक को महसूस किया। उसने अपने जीवन भर की मेहनत की, अपने सारे साल लगा दिए और स्काई कैनोपी की मदद से अवसर मिलने पर भी वो मुश्किल से 100 स्तर तक ही पहुंच पाई। लेकिन तानचान के बारे में क्या? 20 वर्ष से भी कम आयु में एक साधारण नश्वर प्राणी से शुरुआत करके उसने हर तरह से आसमान के खिलाफ विद्रोह किया। महज कुछ ही वर्षों में सीधे प्रथम श्रेणी के देवता के पद पर आसीन होना। लोगों के बीच का अंतर बादलों और कीचड़ जैसा है, विस्मयकारी। क्या ये भाग्य का बच्चा है? ये बहुत डरावना है। वो साइक्सी ने हल्की सी आह भरी। वहीं दूसरी ओर तानचेन का दृष्टिकोण खुले विचारों वाला था। वो जल्दी ही होश में आ गया और उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी और वह जोर से हंसने लगा। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। तानचान क्लियर स्काई संप्रदाय से आता है। वह मेरे क्लियर स्काई संप्रदाय का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। अब जबकि उन्होंने प्रथम श्रेणी के देवता का दर्जा प्राप्त कर लिया है, मेरे क्लियर स्काई संप्रदाय की समग्र शक्ति में तत्काल वृद्धि हुई है, जो स्पिरिट हॉल और विद्युत अकादमी के बाद दूसरे स्थान पर है। अब से बेबी डोन और कियान रेनेक्स को कभी भी बेईमानी करने, मनमाने ढंग से हमें दबाने या मेरे क्लियर स्काई सेक्टर से गॉड आइलैंड पर लालच करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस अराजक वैश्विक आपदा में आखिरकार हमें सांस लेने का मौका मिला है और खड़े होने के लिए एक आधार मिला है। ये सुनकर वो साइक्सी के दिल की तनावपूर्ण धड़कनें धीरे-धीरे शांत हो गईं और उसने हल्के से सिर हिलाया। तानचान का अतीत कैसा भी रहा हो या उसका स्वभाव कैसा भी रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वो क्लियर स्काई संप्रदाय से आता है। उसके महाद्वीप पर कमान संभालने से सी गॉड आइलैंड और क्लियर स्काई संप्रदाय फिलहाल चिंतामुक्त हैं। गुप्त क्षेत्र, आक्रोश की ईश्वरीय परीक्षा का स्थान। जैसे-जैसे आकाश को घेरने वाला काला दिव्य प्रकाश धीरे-धीरे सिमटकर विलीन होता गया, संपूर्ण गुप्त क्षेत्र में शांति लौट आई। तानचान का शरीर मजबूती से जमीन पर उतरा। उसके शरीर के चारों ओर प्रथम श्रेणी के देवता की विशाल और राशि शक्ति उसके शरीर में निरंतर प्रवाहित हो रही थी। भन-भनाहट, भन-भनाहट, भन-भनाहट। उसने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया और वह सभी चीजों को हिला सकता था और आक्रोश की दिव्य शक्ति को सक्रिय कर सकता था। सभी जीवित प्राणियों पर शासन करने और सभी चीजों पर नजर रखने का एक चरम आत्मविश्वास अनायास ही उत्पन्न हो गया। उसे अपने शरीर में एक ऐसी भयानक शक्ति का अनुभव हो रहा था जो डोलो की शक्ति से 100 या 1000 गुना अधिक थी। तानचान के चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह की स्पष्ट भाव झलकने से खुद को रोक नहीं पाए। इतने लंबे समय तक सहन करना, इतने लंबे समय तक चुप कर रहना और इतने लंबे समय तक कदम दर कदम योजना बनाना। आखिरकार उसने सचमुच अपनी बात रखी।
आपसे वह कोई आवारा कुत्ता नहीं है जिसका दूसरे लोग पीछा करते हों और जो इधर-उधर भागता रहता हो, लेकिन एक गरिमा में प्रथम श्रेणी के देवता। इस दोनों महाद्वीप पर अंततः उसे वास्तविक चरम युद्ध शक्ति और पूर्ण आत्मरक्षा शक्ति प्राप्त हुई। अब स्पिरिट हॉल के पीछा किए जाने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार सफलता मिल ही गई। तानसान ने मन ही मन भरी। शियाओ एक तरफ पूरे समय चुपचाप पहरा दे रहा था। जब तक तानसान अपनी सारी शक्ति वापस नहीं ले ली, तब तक वह तेजी से आगे नहीं बढ़ी। उसकी बाहें सच्ची खुशी से भर थी। तीसरे भाई, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक 100वें स्तर को पार कर लिया है और प्रथम श्रेणी के देवता का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जिस नाजुक क्षण में तानसान ने अभी सफलता प्राप्त की, उसी दौरान वो पूरी तरह से विंध्य आत्मा शक्तियां हिंसक रूप से चितराई और पागलों की तरह लड़ने लगी। उसकी ताकत पर्याप्त थी और उसने जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वो चिंता और घबराहट से भरी हुई किनारे पर खड़ी होकर बस इंतजार करती रही। उसे डर था कि तानसान का कोई हादसा न हो जाए। अब जाकर तानसान को सुरक्षित और स्थिर आभा के साथ देखकर उसका लगता हुआ दिल आखिरकार शांत हुआ। शाओ ने तुरंत पूछा, तीसरे भाई, अभी क्या हुआ? मैंने अभी आपकी मानसिक शक्ति में तीव्र उतार-चढ़ाव महसूस किया और एक और अजीब दिव्य आत्मिक शक्ति भी थी। आखिर हुआ क्या? तानसान ने बिना किसी छिपाव के कोमल आंखों से अपने बगल में बैठी शाओ को देखा। उसने बस अभी घटी खतरनाक युद्ध स्थिति का वर्णन किया। शाओ, चिंता मत करो, सब ठीक है। तानसान ने उसे दिलासा देने के लिए धीरे से कहा। क्रोध की उस देवता ने मेरे खिलाफ साजिश रची और मेरे शरीर पर अधिकार करने की इच्छा जताई। उसे जरा भी पता नहीं था कि मैं उसकी सारी साजिशों को पहले ही भांप चुका था। अंत में उन्होंने वास्तव में मुझे परिपूर्ण किया। एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचने में मेरी मदद की और सहसा से मुझे आक्रोश की प्रथम श्रेणी के ईश्वर पद का पूर्ण उत्तराधिकार प्राप्त कराया। अध्याय 519 स्वर्ण ड्रैगन राजा तानसान का शिकार करता है। ठीक इसी क्षण तानसान की आंखों में एक निर्मम हत्या का इरादा कौन गया। उसके शरीर के चारों ओर व्याप्त घोर अंधकार ने दिव्य बल में थोड़ी हलचल हुई। कियान रेनिक्स बीबी डोन। अब जबकि मैंने देवत्व प्राप्त कर लिया है, तो बहुत जल्द मैं स्पिरिट हॉल पर धावा बोलूंगा, अपने शत्रुओं का संहार करूंगा और उन सभी का बदला लूंगा जो दुखद रूप से मारे गए। तीसरे भाई की आंखों में उमड़ती नफरत और हत्या के इरादे को देखकर जियाओ विचलित हो गई, लेकिन उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी आसीन खींची और गंभीरता से उसे सलाह दी। तीसरे भाई, जल्दबाजी मत करो, तुम्हें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। यद्यपि अब आपने प्रथम श्रेणी के देवता का दर्जा प्राप्त कर लिया है और आपकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी स्पिरिट हॉल की नींव बहुत गहरी है। कियान रेनिक्स के देवदूत देवता और बीबी डोन के राक्षस देवता दोनों ही वास्तविक प्रथम श्रेणी के देवता हैं। दो के मुकाबले एक से लड़ना बेहद खतरनाक है। अगर तुम जल्दबाजी में स्पिरिट हॉल पर हमला करोगे, तो बहुत संभव है कि तुम दोनों द्वारा मिलकर बिछाए गए जाल में फंस जाओगे। सबसे जरूरी काम है अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी देवत्व स्थिति को स्थिर करना और एक देवता के रूप में अपनी युद्ध शक्ति से पूरी तरह परिचित होना। जब तक हमारी शक्ति पर्याप्त न हो जाए और हमें पूर्ण निश्चितता न हो जाए, तब तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही हम बदला लेने के लिए स्पिरिट हॉल में जाएंगे। ये सुनकर तानसान कुछ पल के लिए चुप हो गया और धीरे-धीरे अपने दिल में उठ रही हत्या की तीव्र इच्छा को दबाने लगा। वो जानता था कि जियाओ सही कह रहा था। ईश्वरत्व प्राप्त करने के तुरंत बाद ही उनकी नींव अभी भी कमजोर थी। उसके पास वास्तव में अभी तक दो प्रथम श्रेणी के देवताओं का सीधे सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। तानसान ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब हम एकांत साधना पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अपनी साधना को स्थिर करेंगे और चुपचाप बदला लेने की सर्वोत्तम अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। डॉट 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 स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट कोरेलिया गुलियोना गोल्डन ड्रैगन किंग डीटियान और शीर्ष स्तर के स्पिरिट बीस्ट पावर से एक समूह ने सबसे पहले इस परिचित लेकिन घृणित भयानक आभा का पता लगाया। पल भर में सबकी भौहें तन गईं। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के पूरे क्षेत्र में हवा पल भर में अत्यधिक संकुचित हो गई। डीटियान का चेहरा अत्यंत गंभीर था। उसकी काली अचर जैसी आंखें उस दिशा पर टिकी हुई थी जहां दूर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा था। उसने उलझन और सतर्कता से भरी धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये कैसी आभा है, इतनी जानी पहचानी। ये स्पष्ट रूप से एक बिल्कुल नया ईश्वरीय पद और दिव्य शक्ति है। फिर भी मेरे दिल की गहराई में, मेरे मन की गहराई से जन्मी घृणा और शत्रुता उत्पन्न हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये देवत्व हमारे आत्मा पशु कबीले का जन्मजात शत्रु है। डीटियान 10 लाख वर्षों तक जीवित रहा था। उसने प्राचीन देवलोक युद्ध का अनुभव किया था और अनगिनत शक्तिशाली देवताओं को देखा था। फिर भी आक्रोश की इस आभा ने उसे लंबे समय से खोई हुई अत्यधिक सतर्कता और हत्या करने की मंशा का एहसास कराया। उनके बदले में विशाल और प्रभावशाली आभा वाले स्वर्ण ड्रैगन राजा ने एक क्षण के लिए शक्ति को महसूस किया। उसका चेहरा अचानक पीला और बदसूरत हो गया और उसकी आंखों में हत्या का इरादा हिंसक रूप से उमड़ आया। लाखों वर्षों से दबी हुई प्राचीन यादें पल भर में जागृत हो गई। उसने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में दहाड़ा, यह आक्रोश का देवता है। वही देवता जिसने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मेरे अनगिनत परिजनों का वध किया था। मैंने सोचा था कि वह बहुत पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, उसकी दिव्य आत्मा का नाश हो चुका है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी विरासत अभी भी मौजूद होगी। कितना घिनौना है। जिस क्षण शब्द मुंह से निकले, वहां मौजूद सभी अनुभवी आत्मा राक्षसों जो प्राचीन युग में जीवित रहे थे, का रंग तुरंत बदल गया। चाहे वह डीटियान हो, बीजी हुई या 10,000 दानवों का राजा, उस वक्त प्राचीन देवलोक युद्ध का दृश्य तुरंत उनके दिमाग में कौन गया। उस समय के प्रतिशोध के देवता देवलोक में प्रथम श्रेणी के शीर्ष देवता थे और उनके तरीके अत्यंत निर्दयी थे। वह जीवित प्राणियों के आक्रोश और क्रूर जानवरों के साथ रक्त को ग्रहण करके खुद को मजबूत बनाने में माहिर था। स्पिरिट बीस्ट और गॉड रियन के बीच अराजक युद्ध के दौरान आक्रोश के देवता ने निर्दयतापूर्वक 120 का शिकार किया। उसने अनगिनत क्रूर राक्षसों के मूल को निगल लिया और उनकी रक्तरेखा को चूस लिया। असंख्य आत्मा राक्षसों की आध्यात्मिक शक्ति। कौन जाने कितने लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट और शीर्ष स्तर के खूंखार बीस्ट उसके हाथों दुखद रूप से मारे गए। ये कहा जा सकता है कि उस समय सोल बीस्ट को हुए भारी नुकसान के लिए प्रतिशोध का देवता काफी हद तक जिम्मेदार था। उस युद्ध के बाद सभी को लगा था कि आक्रोश का देवता पूरी तरह से नष्ट हो गया है। उसके बाद से संसार में ऐसी कोई दुष्ट शक्ति नहीं रही। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दसियों हजार वर्षों के बाद डोंगो महाद्वीप पर कोई व्यक्ति एक बार फिर से उनकी पूर्ण ईश्वरीय पद का उत्तराधिकारी बनेगा। स्वर्ण ड्रैगन राजा के शरीर में मौजूद स्वर्ण ड्रैगन का रक्त बेतहाशा उबल रहा था। भयानक सर्वोच्च ड्रैगन कबीले का दबाव पूरे स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में फैल गया। उस भयानक क्रोध ने लगभग शून्य लोगों को चकनाचूर कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय मैं सोल बीस्ट कबीले के रक्त प्रतिशोध का बदला लेने के लिए इस बुरी संधि को अपने हाथों से मारने में सफल रहा। अब उनका उत्तराधिकारी प्रकट हो चुका है, जो उनकी दैवीय पद और शक्ति का उत्तराधिकारी है। तो आज मैं इस नए प्रतिशोध के देवता का वध करूंगा और 10,000 साल पुराने देश का बदला लूंगा। स्वयं स्वर्ण ड्रैगन राजा के पास ड्रैगन देवता की उत्पत्ति का वरदान था और उसकी युद्ध शक्ति राक्षसी थी। अपने क्रोध में उसकी आभा अनंत रूप से सच्चे देवराज क्षेत्र के करीब पहुंच गई। बिना किसी संकोच के, धमाके के साथ स्वर्ण ड्रैगन राजा की आकृति एक चमकदार सुनहरी प्रकाश की लकीर में बदल गई जो आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। सर्वोच्च ड्रैगन अग्नि से जलता हुआ शून्य क्षेत्र की परतों को चीरता हुआ और सब कुछ चलने की भयानक गति लिए हुए वह सीधी उस दिशा की ओर बढ़ा जहां तानसान था। वो जहां से भी गुजरता अंतरिक्ष में चकचक चकनाचूर हो जाता। ड्रैगन की शक्ति विशाल थी और उसने सब कुछ छोड़ दिया। डॉट 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 दूसरी ओर आक्रोश के देवता का ईश्वर परीक्षण क्षेत्र पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और दुनिया अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई। तानसान ने देवपद की विरासत पूरी करी थी और जियाओ ने भी अपनी साधना शक्ति को स्थिर कर लिया था। दोनों का इरादा सही और गलत की इस जगह को तुरंत छोड़कर छिपकर रहने और धीरे-धीरे अपनी ताकत को दिखाने का था। स्पिरिट हॉल से बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा में बूम बूम बूम। लेकिन जैसे ही दोनों ने चलने के लिए अपने पैर उठाए, एक भयानक सर्वोपरि दबाव जिसे दुनिया को नष्ट करने वाला कहा जा सकता है, अचानक आकाश से उतर आया। शुद्ध और असीम परम सत्ता ड्रैगन वंश के वंशाणु दबाव ने तुरंत उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। ये स्वर्ण ड्रैगन राजा का अनन्य दबाव था जो आध्यात्मिक राक्षसों की पराकाष्ठा थी। शाओ का मूल रूप एक नर हड्डियों वाला खरगोश था। आत्मा पशु और शुद्ध आत्मा पशु उसके शरीर में रक्त प्रवाह था। सर्वोच्च सत्ता के पूर्ण दमन के अधीन गोल्डन ड्रैगन की तरह ड्रैगन कबीले के सदस्य होने के नाते उसमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। धड़ाम से उसके पैर लड़खड़ा गए और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। भयानक दबाव से उसकी आत्मा तुरंत सुन्न हो गई, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वो बेहोश हो गई। शाओ, क्या हुआ? धत्तेरी की। इस समय तानसान का चेहरा भी बेहद विकृत हो गया। आखिरकार वो एक वास्तविक प्रथम श्रेणी के देवता थे, लेकिन इस भयावह दबाव के बावजूद उनका पूरा शरीर भारी महसूस हो रहा था। उनकी दिव्य शक्ति सुस्ती और उनकी नाड़ियां दबाव में थी। उसने तुरंत घुसपैठी को पहचान लिया। सोल बीस्ट का सबसे शक्तिशाली योद्धा गुलियोना के बाद दूसरे स्थान पर गोल्डन ड्रैगन किंग। विरोधी के पूर्ण बल के विस्फोट के साथ उसकी युद्ध क्षमता अनंत रूप से देवराज स्तर के करीब पहुंच गई। प्रथम श्रेणी के देवता बनाम भगवान राजा। उनके बीच की दूरी एक ऐसी खाई की तरह थी जिसे पार करना असंभव था। क्या हो रहा है? तानसान चिंतित और क्रोधित थी। वो पूरी तरह से असमंजस में थी। उन्हें अभी ईश्वर का पद विरासत में मिला था और उन्होंने कभी भी स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट को उकसाया नहीं था। नहीं, उन्होंने कभी सोल बीस्ट को नाराज किया था। गोल्डन ड्रैगन किंग उसे पकड़ने के लिए कोई कसर क्यों नहीं छोड़ेगा। सोचने समझने का समय नहीं था। मृत्यु का संकट पहले से ही निकट था। तानसान ने जल्दी से झुककर बेहोश याओ को उठाया। एक पल भी रुकने की हिम्मत न करते हुए पूरी गति से भागने के लिए मुड़ गया। वह अपने दिल में यह बात अच्छी तरह जानता था। उसकी वर्तमान स्थिति में वो गोल्डन ड्रैगन किंग के एक भी वार को रोकने में पूरी तरह समर्थ था। पकड़े जाने पर उसकी निश्चित रूप से मौत हो जाएगी। भागना चाहते हो? मुझसे पूछा था क्या? अचानक एक ठंडी और दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी, जिससे आसपास का शून्य क्षेत्र एक गूंजती हुई ध्वनि से कांप उठा।
स्वर्ण ड्रैगन राजा की आकृति पलक झपकते ही शून्य क्षेत्र के हजारों मील की दूरी तय कर लेती है और तानसान के ठीक पीछे कट हो जाती है। उसकी सुनहरी अक्षर जैसी आंखें ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसकी हत्या करने की मंशा विस्मयकारी थी। स्वर्ण ड्रैगन स्वर्ग की ओर अग्रसर है। एक जोरदार गर्जना हुई। आकाश में व्याप्त स्वर्णिम रक्तवंश शक्ति तेजी से एकत्रित होकर 10,000 फुट लंबे स्वर्ण ड्रैगन की प्रेत में परिवर्तित हो गई। ड्रैगन की शक्ति भयानक थी और उसके पंजों ने शून्य लोक को चीर डाला। आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की गति लिए हुए ये सीधे तानसान की ओर टूट पड़ा। अध्याय 520 एक दिव्य कलाकृति का स्वतः विस्फोट। तानसान को अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। उसने इसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। दांत पीसते हुए उसने अपनी सारी आक्रोश शक्ति को एकाग्र किया। आकाश में एक घोर काली दिव्य आभा थी और उसके सामने आक्रोश सुरक्षा कवच की प्रतिपल भर में सम्मिलित हो गई। बूम! स्वर्ण ड्रैगन ने जोरदार प्रहार करते हुए ईश्वर की ढाल को भेद दिया। एक भयानक शक्ति पल भर में विस्फोटित हो गई। तानसान हिंसक रूप से हवा में उड़ गया। उसकी दिव्य शक्ति व्यवस्थित रूप से अस्त व्यस्त हो गई थी और उसका रथ लगातार बढ़ रहा था। उसे धीरे-धीरे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। इस क्षण उन्हें प्रथम स्तर के देवता और ईश्वर राजा के बीच का जमीन आसमान का अंतर पूरी स्पष्टता से समझ में आ गया। यह मात्रा में अंतर नहीं था बल्कि नियमों और उत्पत्ति का पूर्ण दमन था। अगर वह लड़ता रहा तो वह थककर मर ही जाएगा। पलायन! उसे तुरंत भाग निकलना चाहिए। तानसान ने अब और संकोच नहीं किया। बेहोश याओ को अपनी बाहों में पकड़े हुए वह शून्य लोक को फाड़कर भागने के लिए मुड़ा। लेकिन स्वर्ण ड्रैगन राजा उसे जरा सा भी मौका नहीं देगा। उसके शरीर के चारों ओर फैली विशाल ड्रैगन शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई जो चारों दिशाओं में व्याप्त संपूर्ण आकाश और पृथ्वी सर्वोच्च ड्रैगन शक्ति द्वारा जकड़े हुए थे। असंख्य कमजोर आत्मा पशु जमीन पर गिर पड़े थे, लगातार कांप रहे थे और सिसक रहे थे। तानसान की हताशा का कारण यह था कि ब्लू सिल्वर सम्राट उसके भीतर की रफ्तार भय से बुरी तरह कांप रही थी। हालांकि ब्लू सिल्वर सम्राट पौधों का सर्वोच्च था, लेकिन शीर्ष स्तर के ड्रैगन कबीले के सामने वह कमजोर पड़ गया। सुप्रीम वंश ये स्वभाव से कमजोर था और सहज रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उसकी ताकत बुरी तरह दब गई, जिससे उसकी युद्ध क्षमता में 30% शक्ति और कमी आ गई। तानसान के दिल में पल भर में घबराहट, डर और निराशा उमड़ पड़ी। मरना! अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहां पहुंचकर सबको चौंका दिया। उसकी विशाल सुनहरी मुट्ठी जिसमें अनंत ड्रैगन कबीले समाहित थे, उत्पत्ति और शाश्वतता को दबाने की भयानक शक्ति ने तानसान की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। शून्य लोक में भीषण कंपन हुई और विनाश की शक्ति उसकी ओर अग्रसर हुई। अगर तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तानसान की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जानता था कि अगर उसने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं किया तो वह निश्चित रूप से आज मर जाएगा। वह अपने तुरुप के पत्ते छिपाकर रखने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने अपने दाहिने हाथ से शून्य में हाथ बढ़ाया और एक लंबा घोर काला भाला जिसे एक भयानक दुष्ट आभा निकल रही थी तुरंत उसके हाथ में प्रकट हो गया। यह आक्रोश के देवता की विशिष्ट दिव्य कलाकृति थी। आक्रोश के देवता का भाला। ये दिव्य कलाकृति वास्तव में प्रथम स्तर की दिव्य कलाकृति थी। विस्फोट! तानसान ने धीमी आवाज में चीख मारी। अब वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने सीधे अपने हाथ में मौजूद आक्रोश देवता भाले को विस्फोटित कर दिया। वह भली भांति जानता था कि स्वर्ण ड्रैगन राजा का भौतिक शरीर अजय था और उसकी रक्षा शक्ति राक्षसी थी। साधारण हमले उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। केवल प्रथम स्तर की दिव्य कलाकृति के आत्मविस्फोट से उत्पन्न भयानक आघात तरंग ही उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकती थी और भागने के लिए समय दे सकती थी। बैंग बैंग बैंग! आकाश और पृथ्वी पर एक भीषण गर्जना गूंज उठी। विस्फोट की घोर काली शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। विनाशकारी लहरें शून्य क्षेत्र में 1000 मील तक तबाही मचाती रहीं। हम स्वर्ण ड्रैगन राजा के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसका शारीरिक बल चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह प्रथम स्तर की दिव्य कलाकृति के आत्मविस्फोट की शक्ति का सीधे सामना करने का साहस नहीं कर सकता था। इसके अलावा आध्यात्मिक जगत में भीषण आपदा आने वाली है और भविष्य में अंतहीन युद्ध होने वाले हैं। उस पर स्पिरिट बीस्ट की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी और इस समय वो किसी भी कीमत पर गंभीर चोटें नहीं झेल सकता था या अपनी शक्ति को कम नहीं कर सकता था। कोई और विकल्प न होने के कारण गोल्डन ड्रैगन किंग को अपनी शक्ति को बलपूर्वक वापस लेना पड़ा और अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी ड्रैगन शक्ति को पूरी तरह से केंद्रित करना पड़ा। उसने दिव्य कलाकृति के आत्मविस्फोट की भयावह शक्ति को सहन कर लिया। उल्टी धूल ने धरती को तहस नहस कर दिया, जिससे आकाश और पृथ्वी दोनों ही धुंधले पड़ गए। जब विस्फोट की तरंगें पूरी तरह से शांत हो गई तो गोल्डन ड्रैगन किंग ने ऊपर देखा, लेकिन सामने का इलाका पहले से ही खाली था। तानसान शियाओ को अपने साथ लेकर विस्फोट से बने अवसर का फायदा उठाकर पूरी तरह से भाग निकला और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। धिक्कार है, धूर्त प्राणी! स्वर्ण ड्रैगन राजा शून्य लोक में खड़ा था। उसका चेहरा इतना उदास था कि उसे पानी टपक सकता था। उसकी क्रोध को निगलने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। कुछ ही देर बाद गुलियोना, बीतियान और स्पिरिट बीस्ट के शक्तिशाली सदस्यों का एक समूह घटनास्थल पर पहुंचा। जो कुछ हुआ था उसे जानने के बाद क्रोधित गोल्डन ड्रैगन किंग को देखते हुए गुलियोना की चांदी जैसी आंखें थोड़ी सी चमक उठी और उसने शांत भाव से बात की। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं उसका पीछा करने की कोई जरूरत है। मुझे पहले से ही पता है कि आक्रोश के देवता का नया उत्तराधिकारी भाग्य का पुत्र तानसान है। इसके लिए आपको अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये नुकसान के लायक नहीं है। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या हम उसे यूं जाने देंगे? उस समय की खून खराबे वाली दुश्मनी को यूं ही कैसे बुलाया जा सकता है? गुलियोना ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया और स्थिति का विश्लेषण किया। उसे हमारी कल्पना से कहीं अधिक परेशानी है। स्पिरिट हॉल की कियान रेनेक्सियो एंजल गॉड पावर का उपयोग करती है, जो स्वाभाविक रूप से दुनिया में सभी अंधकार, द्वेष और बुरी दिव्य शक्तियों को दबा देती है। स्वर्गदूत ईश्वर की स्थिति द्वारा आक्रोशित ईश्वर की स्थिति को पूर्णतः दबा दिया जाता है। अब जबकि तानसान एक देवता बन चुका है, उसकी नींव स्थिर है और उसने अपनी विशिष्ट दिव्य कलाकृति का विस्फोट कर दिया है, जिससे उसकी शक्ति काफी कम हो गई है। हमें स्पिरिट बीस्ट की कार्रवाई की जरूरत नहीं है। जल्द ही कियान रेनेक्सियो खुद ही उसे हिसाब बराबर करने के लिए कार्रवाई करेगी। अपनी वर्तमान स्थिति में उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल समग्र स्थिति सर्वोपरि है। आध्यात्मिक लोक की 10 लाख सैनिकों वाली सेना कुछ ही दिनों में आ जाएगी और इस लोक के बाहर की शक्तिशाली लोग लालच भरी निगाहों से देख रहे हैं। महज तानसान जैसा व्यक्ति कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। वह हमारी ऊर्जा के लायक नहीं है। सभी सदस्यों को एकांत साधना में जाकर शक्ति का सृजन करना चाहिए और विपत्ति के लिए तैयारी करनी चाहिए। यही धार्मिक मार्ग है। ये सुनकर स्वर्ण ड्रैगन राजा ने अपना क्रोध दबा लिया और धीरे से सिर हिलाया। ये सच था, आध्यात्मिक लोक की दुनिया को खत्म कर देने वाली तबाही की तुलना में तानसान के प्रतिवेश वास्तव में उल्लेख करने लायक नहीं था। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच बिग दीपक अकादमी में लू शियाओ ने शून्य क्षेत्र को पार किया और स्थिर रूप से अकादमी लौट आया। लू शियाओ को सुरक्षित लौटते देख अकादमी के सभी शिक्षकों, छात्रों और प्रभावशाली व्यक्तियों ने तुरंत राहत की सांस ली और उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इससे पहले सभी ने उस महिला के भयानक दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया था जो उस दायरे से बाहर से आई थी। वो एक ऐसी भयावह शक्ति थी जो देवराज से भी परे थी और अपने हाथ के इशारे से पूरे महाद्वीप को नष्ट करने में सक्षम थी। सभी लोग चिंतित थे, इस डर से कि टीम का पतन हो सकता है और महाद्वीप बिना शासक के रह जाएगा। लू शियाओ की सुरक्षित लौट आने पर सभी को बहुत राहत मिली। लू शियाओ ने गंभीर भाव से भीड़ की ओर देखा, बिना किसी अनावश्यक बातचीत के और सीधे अपनी गहरी आवाज में उन्हें सच्चाई बताई। मैंने संपूर्ण डोलवो महाद्वीप को सील करने के लिए एक सुरक्षात्मक ताबीज का उपयोग किया है। यह अवरोध ठीक 1 महीने तक रहेगा। 1 महीने के बाद यह अवरोध टूट जाएगा और आत्मा लोक की सेना और उस लोक के बाहर के देवता पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर देंगे। सांस लेने का ये हमारा एकमात्र मौका है और साथ ही हालात बदलने का हमारा आखिरी मौका भी। सभी को पूरी ताकत से मेहनत करनी चाहिए और ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, लीवाई, सिकोंजेन और अन्य लोग गंभीर हो गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी लू शियाओ ने अपनी नजरें अपने बदन में चुपचाप खड़ी लू और येलिंग की ओर घुमाई और पूछा, आपकी ईश्वरीय परीक्षाओं की प्रगति कैसी चल रही है? लू इस समय सुरदेव परीक्षा से गुजर रहा था और येलिंग जीवन देव परीक्षा दे रही थी। ये दोनों बिग दीपक अकादमी के भावी मुख्य तुरुप के पत्ते थे। यदि वे सफलतापूर्वक देवता बन जाते हैं तो डोलवो महाद्वीप की समग्र नींव कहीं न बढ़ जाएगी। लू की आंखें तेज थी, उनका व्यक्तित्व स्थिर था और उन्होंने आत्मविश्वास से अपने हाथों को जोड़ा हुआ था। दीन, निश्चित रहो, मैं सुरदेव परीक्षा के 9वें चरण तक पहुंच चुका हूं। मेरी वर्तमान प्रगति और आधारभूत संरचना को देखते हुए मैं निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर सभी परीक्षाओं को पूरा कर लूंगा और देवराज के पद को प्राप्त कर लूंगा। उसके बगल में बैठी येलिंग के सुंदर चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट झलक रही थी, जो उसकी कठिनाई को दर्शा रही थी और वह धीरे से बोली, दीन, मैं भी 9वें परीक्षण तक पहुंच गया हूं, लेकिन मेरा 9वां परीक्षण बहुत कठिन है। मैं इसे 1 महीने में पूरा नहीं कर सकता। लू शियाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा, 9वें परीक्षण का विषय क्या है? येलिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ समझाया, मेरी 9वीं परीक्षा के लिए मुझे एक बिल्कुल नया ईश्वर राजा स्तर का जीवन कौशल बनाना होगा। प्रतिबंध बेहद सख्त है। यह बिल्कुल नया दिव्य कौशल होना चाहिए जो डोलवो महाद्वीप पर कभी प्रकट नहीं हुआ हो, न ही देवलोक में उत्पन्न हुआ हो और यह पूरी तरह से जीवन की शक्ति से संबंधित होना चाहिए। मैं वर्तमान में केवल लिमिट डोलवो साधना स्तर पर हूं। मैंने साधारण दिव्य कौशलों को भी नहीं समझा है। शीर्ष स्तर के भगवान राजा स्तरीय दिव्य कौशल का निर्माण करना तो दूर की बात है। अध्याय 521 देवलोक में सदमा। उसके बगल में बैठी लीवाई, सिकोंजेन, सन वुकोंग और अन्य सभी लोगों के चेहरे पर ये सुनकर अजीब से भाव आ गए। इस मुकदमे की कठिनाई तो सरासर बेतुकी थी। जो व्यक्ति अभी तक देवत्व प्राप्त नहीं कर पाया था, उसके लिए ईश्वर राजा स्तर की दिव्य क्षमता का सृजन करना महज एक कल्पना थी। अद्वितीय प्रतिभा और अनगिनत संसाधनों के बावजूद भी
ईश्वर बनने के लिए वर्षों के संचय और ज्ञान के बिना इसे प्राप्त करना मूल रूप से असंभव था। सभी ने मन ही मन अनुमान लगाया कि संभवतः जीवन के देवता राजा ने जानबूझकर कठिनाई बढ़ाई थी। वो नहीं चाहती थी कि विद्या अकादमी तेजी से शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली छात्रों का उत्पादन करे। लू शियाओ ने कुछ देर सोचा। थोड़ी देर बाद अचानक उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उसने शांत स्वर में कहा, बात नहीं। मेरे हाथों में कई ऐसे दिव्य कौशल हैं जो ईश्वर राजा स्तर के हैं और पहले कभी प्रकट नहीं हुए हैं। चूंकि वे न तो डोलुओं में प्रकट हुए हैं और न ही देवलोक में फैले हैं, इसलिए वे आपकी नौवीं परीक्षा की सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करते हैं। ये लिंगी की आंखें पल भर में चमक उठी और वो सुखद आश्चर्य से बोली, क्या ये सचमुच ठीक है? स्वाभाविक रूप से ऐसा ही है। लू शियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक जीवन देवता राजा कौशल प्रदान करूंगा, सभी चीजों का पुनर्स्थापन। हालांकि इस कौशल का नाम सरल है, लेकिन यह एक शीर्ष स्तरीय जीवन उत्पत्ति दिव्य कौशल है। अत्यधिक कुशलता से इसका उपयोग करने पर ये सूखी लकड़ी को फिर से जीवंत कर सकता है, मृतकों को जीवनदान दे सकता है और यहाँ तक कि किसी समृद्ध सतह के क्षय को पूरी तरह से उलट सकता है, जिससे पूरी तरह से नष्ट हो चुकी समृद्ध सतह का पुनर्जन्म संभव हो सकता है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लू शियाओ ने खुद को रोकना बंद कर दिया। उन्होंने स्वयं सृजन की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया और जीवन की उत्पत्ति के सर्वोच्च स्तर में महारत हासिल की। एक ईश्वर राजा की दिव्य क्षमता का प्रदर्शन करना उसके लिए आसान था। उसने अपनी उंगली से स्पर्श किया और एक कोमल विशाल हरी दिव्य रोशनी सीधे मंत्रों से युक्त सूचनाओं की एक धारा में परिवर्तित हो गई, जो पूरी तरह से ये लिंगी के दिमाग में प्रसारित हो गई। दिव्य कौशल, मन साधना तकनीक, जीवन की अंतर्दृष्टि और ईश्वर राजा के नियमों का संपूर्ण ज्ञान पल भर में उसकी आत्मा की गहराई में अंकित हो गया। ये लिंगी ने अपने मन में ईश्वर राजा स्तर की विशाल और असीम दिव्य क्षमता को समझने की पूरी कोशिश की, उसका दिल पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का दिव्य कौशल उन सभी दिव्य कौशलों से कहीं बढ़कर था जिन्हें वह अब तक जानती थी। वह मन ही मन खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही थी। अगर दीन की मदद न होती तो एक महीने की बात तो छोड़ी, अगर उसे 10 या 100 साल भी दिए जाते तब भी वह कभी ऐसी भयानक दिव्य शक्ति का सृजन नहीं कर पाती। अगले दिनों में विद्या अकादमी के विशाल संसाधनों और अपनी खुद की शीर्ष स्तरीय प्रतिभा के साथ साथ लू शियाओ के दिव्य शक्ति के प्रभाव से मजबूत होकर ये लिंगी ने तेजी से प्रगति की। महज कुछ ही दिनों में वह सभी चीजों की बहाली की सभी दाव छंदों को पूरी तरह से समझ गई। उसने ईश्वर राजा जीवन की इस अनूठी दिव्य कला को पूरी तरह से समझ लिया था। गुंजन, जैसे ही उसने अपनी बात पूरी तरह समझ ली, उसके मन में अब तक मौन पड़ी नौवीं परीक्षा अचानक ही दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। जीवन ईश्वर परीक्षण, नौवां परीक्षण पूरा हुआ। पुरस्कार वितरित, जीवन के ईश्वर राजा का पूर्ण ईश्वरीय पद। ये लिंगी के शरीर के भीतर से असीम और अथाह दिव्य शक्ति पल भर में आकाश में प्रवाहित हो उठी। उसने एक ही कदम में सभी बंधनों को पार कर लिया और डोलों से पागलपन भरी गति से बाहर निकल आई। डॉट डॉट डॉट। उसी समय देवलोक में ईश्वर लोक का मूल बगल में बैठी जीवन देवी राजा ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा विश्वास से भरा हुआ था। उसके बगल में खड़े विनाश के देवराज ने इस असामान्य स्थिति को देखा और हैरानी से पूछा, यह क्या है? किस बात ने तुम्हें इस तरह अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया है? जीवन देव राजा का चेहरा गंभीर था, उनके चेहरे पर सदमे के भाव थे। अविश्वसनीय। नौवीं परीक्षा जिसे मैंने जानबूझकर पूरा करना असंभव निर्धारित किया था, उसे वास्तव में निम्न लोक के किसी व्यक्ति ने कुछ ही दिनों में पूरी तरह से पूरा कर लिया है। उसके शब्द सुनते ही अन्य सभी देवराज एक साथ प्रभावित हुए, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। जीवन देव राजा द्वारा अचानक कही गई खबर ने महान हॉल की पहले की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया। वहां बैठे प्रत्येक देवराज को पिछली व्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से याद थी। क्योंकि दोनों महाद्वीप की समग्र शक्ति तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए जीवन देवता राजा ने विशेष रूप से ईश्वर परीक्षा की कठिनाई को बढ़ा दिया था। इसका उद्देश्य निम्न लोक में शीर्ष स्तर के देवताओं के तीव्र जंग को सीमित करना और दोनों महाद्वीप की नींव को इस हद तक विस्तारित होने से रोकना था कि वह देवलोक के नियंत्रण से बाहर हो जाए। लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि नीचे लोक की विद्या अकादमी की ये लिंगी वास्तव में इतने कम समय में सभी ट्रायल को पूरा कर लेगी। ये रफ्तार सरासर बेतुकी थी। बगल में बैठे अच्छाई के देवता राजा ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर और उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया, मैं कहता हूं, जीवन, तुमने इतने लंबे समय से उत्तराधिकारियों की भर्ती नहीं की है, क्या तुम जंग खा गए हो? क्या आपने जानबूझकर इस ईश्वरीय परीक्षा की कठिनाई का स्तर बहुत कम रखा? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, बाकी सभी देवराजों ने एक एक करके सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में वही संदेह झलक रहा था। उनके विचार में भले ही निचले लोक के किसी आत्मा स्वामी के पासवर्ड को चुनौती देने वाली प्रतिभा और गहरा अवसर हो, फिर भी उन्हें जीवन देव परीक्षा को कुछ ही दिनों में पूरा करना असंभव था। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही हो सकता है कि ईश्वर की परीक्षा ही बहुत सरल थी। सभी के सवालों का सामना करते हुए जीवन देव राज ने बिना किसी झिझक के अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी। तुम वाकई बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैंने दोनों महाद्वीप की समग्र शक्ति में भारी वृद्धि और भविष्य के कारकों के अत्यधिक उच्च होने को ध्यान में रखते हुए ही ईश्वर परीक्षण के लिए निर्धारित सीमा को सर्वत्र बढ़ा दिया है। पहले 8 परीक्षणों की कठिनाई पिछले उत्तराधिकारियों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक थी। शुरू में मुझे लगा था कि उत्कृष्ट प्रतिभा वाली ये लिंगी के लिए भी उत्तीर्ण होने में कम से कम कई वर्षों की कठिन साधना लगेगी। लेकिन ये लिंगी की प्रतिभा वाकई बेहद अद्भुत है। वो शुरू से अंत तक रही और कुछ ही दिनों में पहले 8 परीक्षणों को पार कर गई। इस बारे में बात करते हुए जीवन देवता राजा की आंखों में थोड़ी सी बेबसी झलक उठी। मुझे ये भी आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और मैं नहीं चाहता था कि वह इतनी आसानी से मेरी पूर्ण ईश्वरीय स्थिति को विरासत में प्राप्त कर ले, इसलिए मैंने विशेष रूप से नौवीं अंतिम परीक्षा निर्धारित की। मैंने शुरू से ही उस परीक्षा को आसानी से पास करने का इरादा नहीं किया था। ये लगभग एक असंभव प्रतिरोध के बराबर थी। ये सुनकर सबकी जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। ईश्वर के स्वामी ने जल्दबाजी में पूछा, तो फिर आपने अपनी नौवीं परीक्षा की विषय वस्तु क्या निर्धारित की है? क्या ये वास्तव में इतनी कठोर हो सकती है कि स्वर्ग का उल्लंघन करे? जीवन की देवी राजा ने गहरी सांस ली और धीरे-धीरे अंतिम परीक्षा की विषय वस्तु का खुलासा किया। उनकी आवाज में गहरा विश्वास झलक रहा था। मेरा नौवां परीक्षण बहुत सरल है, बस एक ही शर्त है। एकदम नया ईश्वर राजा स्तर का जीवन कौशल बनाएं जो न तो ईश्वर लोक में और न ही निम्न लोक में कभी प्रकट हुआ हो। बूम! जैसे ही ये शब्द बोले गए, देवताओं के पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी देवराजों के चेहरों पर मौजूद आरामदेह और चंचल भाव पूरी तरह से गायब हो गए। उनकी जगह घोर सदमे और भय के भाव आ गए। पूरा इलाका पल भर में धमाके से फट गया। क्या आप ईश्वर राजा स्तर की दिव्य क्षमता विकसित कर सकते हैं? क्या तुम पागल हो? यह कोई परीक्षण नहीं है, ये तो सीधे तौर पर पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर रहा है। कोई बात नहीं, वो केवल एक सीमित स्तर की डोलू है जो अभी तक देवी नहीं बनी है। देवलोक में प्रथम श्रेणी के देवता के लिए भी शून्य से एक बिल्कुल नया देवराज स्तर का दिव्य कौशल बनाना अत्यंत कठिन है। ईश्वरीय लोक की उत्पत्ति के बारे में दर्शकों के ज्ञान और समझ के बिना इसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। सभी देवराज पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अब आखिरकार सभी को समझ आ गया कि यह परीक्षा बिल्कुल भी सरल नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से ईश्वर लोक के इतिहास में सबसे कठिन लेगेसी परीक्षा थी। ये पूरी तरह से एक बंद गई थी। लेकिन इस तरह का असंभव कार्य वास्तव में निचले लोक के युवा आत्मा गुरु द्वारा पूरा किया गया था। कुछ क्षणों के सदमे के बाद भीषण भय और हत्या के भाव से परिपूर्ण विशाल हॉल के शीर्ष पर बैठे हत्यारा राजा ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और सच्चाई का खुलासा किया। अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। यह मामला ये लिंगी ने खुद बिल्कुल नहीं किया था। संपूर्ण डोलुओ महाद्वीप में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके पास किसी लिमिट डोलुओ को सहजता से गॉड किंग दिव्य कौशल को समझने और बनाने में मदद करने की क्षमता और योग्यता है। विद्या अकादमी लू शियाओ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी देवराज तुरंत समझ गए और उन्होंने एक एक करके गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, केवल यही कारण सारी अतार्किकता की व्याख्या कर सकता है। अध्याय 522 ईश्वर पद का उत्तराधिकार। लू शियाओ के पास सृजन की शक्ति है, उसकी नींव देवलोक से भी ऊपर है और उसकी विद्याएं देवराज की विधियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। जीवन देव राजा के लिए एक बिल्कुल नई दिव्य क्षमता का सहजता से अनुमान लगाना उनके लिए महज एक सरल कार्य था। जीवन देव राजा के चेहरे पर जटिल भाव थे। वो कुछ देर सोचती रही, उसके मन में संशय उत्पन्न होने लगा। उसने देवताओं की ओर देखा और धीरे से बोली, अब जबकि विरासत स्वतः ही खुल गई है, ईश्वर पद धीरे-धीरे नीचे लोक में आ रहा है। मुझे बताइए, क्या मुझे सीधे हस्तक्षेप करके इस ईश्वरीय स्थिति को जबरदस्ती बाधित करना चाहिए? परंपरा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, विशाल हॉल में तुरंत एक लंबा सन्नाटा छा गया। सभी लोग जल्दी से इसके फायदे और नुकसान का आकलन करने लगे और इसमें शामिल लाभ और हानि के बारे में सोचने लगे। इस विरासत को बाधित करने से डोलुओ महाद्वीप में जोड़ी गई नई देव राजा की युद्ध शक्ति को दबाया जा सकता है और निचले लोक की ओर को कुचला जा सकता है। लेकिन अगर इसमें हस्तक्षेप न किया जाए तो भविष्य की स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। कुछ क्षण बाद असुरदेव राजा ने धीरे-धीरे स्थिर स्वर में बोलते हुए सभी के दिलों में व्याप्त समग्र स्थिति को व्यक्त किया। बीच में टोकने की कोई जरूरत नहीं है, उसे ईश्वर का पद सफलतापूर्वक ग्रहण करने दीजिए। यह मत भूलिए कि वर्तमान स्थिति अतीत से पहले ही अलग है। आध्यात्मिक जगत हमें लालच भरी निगाहों से देख रहा है और स्वर्ग से परे के वे शक्तिशाली प्राणी जो ईश्वर राजाओं से भी ऊपर हैं, उनके लक्ष्य केवल डोलुओ महाद्वीप तक ही सीमित नहीं है। हमारे पूरे देवलोक को भी वे शुद्ध करने की सूची में शामिल कर रहे हैं। अब हम और डोलुओ महाद्वीप एक समान भाग्य साझा करते हैं, हम एक साथ फलते हैं और एक साथ नष्ट हो जाते हैं। डोलुओ महाद्वीप पर एक और देव राजा के होने से भविष्य में आध्यात्मिक जगत से मुकाबला करने के लिए युद्ध शक्ति का एक और स्रोत होगा और हम वह सेना को अधिक रोक सकेंगे। आध्यात्मिक जगत की शक्ति को कमजोर करना हमारे अपने ईश्वरीय जगत की रक्षा करना भी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। असुर देवराज के विश्लेषण को सुनने के बाद सभी देवराजों को पूर्णतः राहत मिली। ये सही है, संकट के दिन आने वाले हैं, आत्माओं की दुनिया से एक विपत्ति आने वाली है।
जीवन के देवता राजा ने धीरे से सिर हिलाया। अब वे बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे थे और हस्तक्षेप करने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया था। क्योंकि यही चलन है तो प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। ये लिंगलिंग को अपने जीवन ईश्वर राजा का पूर्ण उत्तराधिकार प्राप्त करने दी ईश्वरीय स्थिति। इस समय ईश्वर की स्थिति की शक्ति लेगी विभिन्न तलों को पार करते हुए पहले ही ईश्वर लोक और डोलो के बीच का मार्ग पूरी तरह से खुल चुकी थी और निरंतर ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। डॉट 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 उसी समय डोलो महाद्वीप पर बिग दीपक अकादमी के ऊपर पूरी दुनिया हरियाली से भरी हुई थी। जीवन की अनंत अत्यंत शुद्ध दिव्य शक्ति आकाश में प्रवाहित हो रही थी जिसने पूरी अकादमी को ढक लिया था। ये लिंगलिंग हरे प्रकाश से गिरी हुई दिव्य चमक से दमकती हुई हवा में शांति से तैर रही थी। उसकी आभा जो मूल रूप से केवल में डोलो स्तर पर थी तेजी से बढ़ रही थी, उदात्त हो रही थी और नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से रूपांतरित हो रही थी। उसका शरीर आत्मा उत्पत्ति और नाड़ियां जीवन की दिव्य शक्ति जो ईश्वर राजा की स्तर की है द्वारा हमेशा से लेकर पैर तक पूरी तरह से न्याय रूप दिया जा रहा था। नश्वर सीमा से परे देवत्व को पार करते हुए प्रथम श्रेणी के देवता को पार करते हुए सीधे सच्चे ईश्वर राजा क्षेत्र की ओर एक ही कदम में देवलोक की शिखर तक पहुंचना। नीचे निंग रोमरांग झू झूकिंग आविन और बिग दीपक अकादमी के अन्य सभी प्रमुख छात्र स्थिर खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में घोर सदमा और ईर्ष्या झलक रही थी। कुछ समय पहले तक वे सभी एक ही शुरुआती बिंदु पर खड़े थे। सभी ने एक साथ डोलो की उपलब्धि हासिल की, एक साथ एकांत ध्यान में चले गए और एक साथ दिव्य रैंक की दलील की ओर दौड़ पड़े। सभी को लगता था कि वे लगभग एक ही समय में सफलता प्राप्त करके देवता बन जाएंगे। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि महज कुछ ही दिनों में ये लिंगलिंग को कदम उठाने वाली पहली व्यक्ति होगी जो बाकी सभी के लिए असंभव था। उसने 9 ईश्वरीय परीक्षाओं को सीधे पूरा किया और पूर्ण ईश्वरीय राजा का पद प्राप्त किया। ईश्वरीय स्थिति वह एक ईश्वरीय राजा था। ये देवलोक की सर्वोच्च युद्ध शक्ति थी, सभी प्रथम श्रेणी के देवताओं से ऊपर की सर्वोच्च सत्ता थी। वह क्षेत्र जो मूल रूप से दुर्गम और बहुत ऊपर था उसे उस साथी ने आसानी से हासिल कर लिया जो हर दिन उनके साथ रहता और सांस लेता था। सभी लोग भावनाओं के एक जटिल मिश्रण से ग्रस्त थे, बेहद सदमे में थे। लेकिन इस ईर्ष्या में जरा भी जलन नहीं थी। इसके बजाय यह एक प्रखर जुझारू भावना में बदल गया। निंग रोमरांग ने अपने छोटे हाथों को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में अतुलनीय दृढ़ता थी। लिंगलिंग कमाल की है, लेकिन अगर वह ईश्वरीय परीक्षा के अवसर का लाभ उठाकर ईश्वर राजा का पद प्राप्त कर सकती है तो हम उसे हुए नहीं होंगे। क्योंकि हमारे पास न तो उच्च स्तरीय ईश्वरीय परीक्षाएं हैं और न ही विरासत में मिलने वाला कोई बना बनाया ईश्वरीय पद, इसलिए हम स्वयं पर ही निर्भर रहेंगे। किसी विरासत या वरदान पर निर्भर किए बिना हम अपने नश्वर शरीरों के बंधनों को तोड़ेंगे और स्वयं को चुनौती देते हुए स्वयं को देवताओं के रूप में स्थापित करेंगे। झू झूकिंग और आओ ने बारी बारी से भारी मन से सिर हिलाया। जैसे जैसे वे अपने साथियों को आगे बढ़ते हुए देखते गए वैसे वैसे उनका करने का जज्बा भी बढ़ता गया। यदि दूसरों को शॉर्टकट अपनाने का अवसर मिले तो वे कड़ी मेहनत करेंगे और अपने अजय मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। गुंजन ठीक उसी समय जब सभी लोग प्रेरित महसूस कर रहे थे बिग दीपक अकादमी से अचानक एक चमकीला हरा प्रकाश स्तंभ उठा जो आकाश और पृथ्वी को घेरता हुआ आगे बढ़ा। ये सीधे बादलों में जा पहुंचा जिससे आकाश और पृथ्वी का मिलन हो गया। ईश्वर राजा से उत्पन्न अनंत सघन और असीम दिव्य जीवन शक्ति पूरे डोलो महाद्वीप में फैल गई। तानसेन द्वारा प्रथम श्रेणी के देवता के पद को विरासत में प्राप्त करने के कारण उत्पन्न विचित्र घटना पूरे महाद्वीप को झंझोड़ने के लिए काफी थी। लेकिन इस समय ये लिंगलिंग के ईश्वर राजा के प्रकाश स्तंभ की तुलना में ये चमकीली चांदनी के सामने एक जुगनू की तरह था, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। पूरे महाद्वीप की सभी ताकतें और शक्तिशाली प्राणी अभी तानसेन के देवता बनने के सदमे से उबर पाए थे। उनके पूरी तरह शांत होने से पहले ही आसमान का रंग बदल गया। अनंत शांतिपूर्ण जीवनदायी और उपचार करने वाली दिव्य शक्ति आकाश में व्याप्त है। सभी आत्मा स्वामी आत्मा जीव और साधारण प्राणी इस शक्ति के सर्वोच्च स्तर को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। क्या कोई और भी भगवान बन गया है? नहीं, यह आभा प्रथम श्रेणी के देवता की नहीं है। ये बहुत विशाल, बहुत पवित्र और बहुत भयावह है। ये पिछली ईश्वरीय स्थिति के दबाव से कहीं अधिक है। क्या ये पौराणिक देवराज का राज्य हो सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरा डोलो महाद्वीप विस्फोट से फट गया। अरबों जीव जंतु अचंभित थे और सभी सेनाएं स्तब्ध रह गईं। डॉट 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 स्पिरिट हॉल बेबी डोन और कियान रेनेक्स एक साथ खड़ी हुई और बिग दीपक अकादमी की दिशा में टकटकी लगाए देखने लगी। दोनों के चेहरे बेहद गंभीर थे और उनके दिलों में हलचल मची हुई थी। वे दोनों ही वास्तविक प्रथम श्रेणी के देवता थे और दैवीय दबाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। दोनों को इस बात का पूरा यकीन था कि दूर मौजूद हरी दिव्य शक्ति उनसे कहीं अधिक उच्च स्तर की थी। वह सचमुच एक ईश्वर राजा थे। कियान रेनेक्स के चेहरे पर एक जटिल भाव था और वह धीरे-धीरे बोली, यही जीवन गुण वाले देव राजा का उत्थान है और स्थान बिग दीपक अकादमी है। बीबी डोन ने अपने दिल में उमड़ रहे सदमे और भय को दबाते हुए गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। हालांकि वे बेहद हैरान थे और यहां तक कि इस भयानक नई युद्ध शक्ति से मन ही मन भयभीत भी थे, फिर भी दोनों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से यह नया देवराज बिग दीपक अकादमी से आया था, न कि किसी अन्य शत्रुतापूर्ण शक्ति से। वर्तमान बिग दीपक अकादमी की नींव है जिसमें एक के बाद एक शक्तिशाली प्राणी उभरते रहते हैं। नवस्थापित देवराज की तो बात ही छोड़ी, अगर कुछ और भी होते तो स्पिरिट हॉल का उनसे प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं होता। आत्माओं के लोक में मंडरा रही विपत्ति और सामने खड़े एक महान शत्रु के साथ सप्तर्षि मंडल जितना मजबूत होगा, डोलो महाद्वीप की समग्र युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होगी और उनके आत्मा कक्ष को सुरक्षा की अतिरिक्त गारंटी मिलेगी। आंतरिक कलह और आपसी खींचतान की बजाय सहस्तित्व बनाए रखना और शत्रु का प्रतिरोध करना बेहतर है। डॉट 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 स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट कोरेलिया गुलियोना दीप्यान गोल्डन ड्रैगन किंग और बीजी जो शीर्ष पर 20 का एक समूह है ने लाइफ गॉड की उस विशाल आभा को महसूस किया। सभी के चेहरे तुरंत ही अत्यधिक खुशी से खिल उठे। एक ईश्वर राजा, सचमुच एक ईश्वर राजा का जन्म हुआ है। बिग दीपक अकादमी से एक जीवन देवता राजा। दीप्यान बेहद उत्साहित था और उसने भावुक होकर गहरी आवाज में कहा, वाह, ये तो हमारे सोल 20 कबीले के लिए बहुत अच्छी बात है। बिग दीपक अकादमी हमेशा से तटस्थ और दयालु रही है, उसने कभी भी स्पिरिट 20 पर अत्याचार नहीं किया है और हमारी उनसे कोई पुरानी शिकायत नहीं है। अब जबकि उन्होंने ईश्वर राजा स्तर की सर्वोच्च युद्ध शक्ति को जन्म दिया है, पूरे महाद्वीप की रक्षात्मक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। भविष्य में जब आत्मा लोक की सेना आक्रमण करेगी तो महाद्वीप की रक्षापंक्ति अधिक स्थिर होगी और हमारा आत्मा पशु कबीला आदि कबीले के सदस्यों की रक्षा करने और अनगिनत हताहतों को कम करने में सक्षम होगा। गुलियोना की चांदी जैसी आंखें थोड़ी सी चमकी, उसने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में संतुष्टि झलक रही थी। डॉट 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 इसी बीच सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल निंग फैंटेसी हॉल के सामने चुपचाप खड़ा था। बिग दीपक अकादमी की दिशा में दूर तक देख रहा था, उसका मन विचलित था। उसके बगल में स्वॉर्ड डोलो और बोन डोलो विश्वास से भरे हुए थे और वे उलझन में पूछे बिना नहीं रह सके। संप्रदाय के गुरुजी, ये तो सरासर अन्याय है। कुछ दिन पहले वो केवल एक निर्दोष थी और कुछ ही दिनों में उसने सीधे दिव्यांग को पार कर लिया और भगवान राजा बन गई। यह अभूतपूर्व गति तो बिल्कुल ही अद्भुत है, असंभव भी। निंग फैंची की आंखें गहरी थी, उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया और एक वाक्य में सच्चाई बयां कर दी। तुम समझते नहीं हो, यह कोई साधारण सफलता नहीं है, ये ईश्वरीय पद की पूर्ण विरासत है। ये लिंगलिंग को सर्वोच्च स्तर की जीवन देव परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उसे देवलोक की रूढ़िवादी जीवन देव राजा की संपूर्ण विरासत प्राप्त करनी होगी। केवल एक रूढ़िवादी ईश्वर राजा का प्रत्यक्ष संचार ही संभव है। ईश्वरीय पद से एक ही कदम में ऊपर उठने और सीधे सर्वोच्च ईश्वर राजा का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। कुछ ही समय में पूरे डोलो महाद्वीप की सभी शीर्ष शक्तियों को इस विश्व प्रवर्तक घटना के बारे में पता चल गया। बिग दीपक अकादमी, ये लिंगलिंग सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की और जीवन के ईश्वर राजा के पद तक पहुंचे। अध्याय 523 ल्यूबू की सफलता। ये लिंगलिंग को घेरे हुए हरी दिव्य चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला ईश्वर राजा का प्रकाश स्तंभ धीरे-धीरे बादलों के सागर में विलीन हो गया। संपूर्ण डोलो महाद्वीप नवगठित जीवन देव राजा के जन्म के समय से अभी उभर ही रहा था। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स और प्रमुख गुरुओं की ओर से आशयों, उद्गार और चर्चाएं अभी शुरू हुई थी। लेकिन अगले ही पल ऐसा होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। बूम! बिग दीपक अकादमी के पीछे वाले पहाड़ से एक और भी अधिक शक्तिशाली और भी अधिक रक्त लाल रंग का प्रकाश स्तंभ आकाश में ऊपर की ओर उठा। रक्त के रंग का प्रकाश स्तंभ आकाश को चीरता हुआ निकला और 10,000 मील तक फैले बादलों को लाल रंग में रंग दिया। एक भयानक दिव्य शक्ति से परिपूर्ण जो आकाश का संहार कर सभी चीजों को नष्ट कर सकती थी, इसने पूरे डोलो महाद्वीप में तबाही मचा दी। ये दबाव बहुत विशाल और शक्तिशाली था, अत्यंत उच्च स्तर का था और ये लिंगलिंग द्वारा अभी प्रदर्शित की गई जीवन देव राजा शक्ति से जरा भी कम नहीं था। हिंसक और अत्याचारी होकर इसने 8 निर्जन क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया। पल भर में डोलो महाद्वीप जो अभी शांत हुआ था, एक बार फिर पूरी तरह से अराजकता में डूब गया। महाद्वीप भर के सभी स्पिरिट मास्टर, स्पिरिट बीस्ट, शक्तिशाली संप्रदाय के सदस्य और शाही को जहां खड़े थे वहीं सन रह गए, पूरी तरह से अचंभित। एक और दिव्य प्रकाश आकाश में जा रहा है। ये फिर से बिग दीपक अकादमी से है। यह आभा बहुत ही भयानक है। यह भी अभी के ईश्वर राजा के दबाव के बराबर है। हे भगवान, आखिर हो क्या रहा है? क्या बिग दीपक अकादमी देवताओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है? एक जीवन देव राजा अभी प्रकट हुए हैं और इतने कम समय में उसी स्तर के एक और देव राजा का जन्म हो गया है। ये तो हद से ज्यादा बेतुका है, हद से ज्यादा मानवीय है। ये तो पिछले 10,000 वर्षों में डोलो के बारे में बनी सारी समझ को चकनाचूर कर देता है। महाद्वीप के हर कोने में अनगिनत चर्चाओं की गूंज सुनाई दी। सभी लोग दहशत से भर गए थे, उनके दिल कांप रहे थे। बिग दीपक अकादमी की नींव रखे जाने से भी पूरी तरह से हिल गए थे।
स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट, स्पिरिट हॉल, 7 ट्रेजर स्टाइल स्कूल, सी गोल्ड आइलैंड। सभी शीर्ष बुद्धों के शक्तिशाली नेता एक बार फिर हवा में उड़े और बिग दीपक आदमी की दिशा में तकती लगाए देखने लगे। उनकी आंखों में घोर विश्वास झलक रहा था। बिग दीपक आदमी के अंदर लू शाओ, ये लिंग जिसने अभी अपनी ईश्वरीय स्थिति को स्थिर किया था, साथ ही निंग रोंगरांग, झू झू और अन्य छात्र, सभी ने अपना सिर घुमाकर अकादमी के पीछे स्थित पहाड़ में बने बंद दरवाजों वाले गुप्त क्षेत्र की ओर देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से उस हिंसक, रक्त पिपासु और अत्याचारी ईश्वर राजा की आभा को महसूस किया और उनके चेहरे तुरंत गहरे सदमे से भर गए। ये लिंगी की आंखें झपकी और वो तुरंत सब कुछ समझ गई। धीरे से बोली, ये तो लूगू शिक्षक हैं, उन्होंने भी सफलता प्राप्त कर ली है। सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्हें लूगू की साधना की गति इतनी भयावह होने की उम्मीद नहीं थी। उसके ठीक पीछे चलते हुए उसने असुर देवता को पूरी कुशलता से पार कर लिया था। 9वें परीक्षण में सफल होकर उन्होंने रूढ़िवादी असुर देवराज का उत्तराधिकार प्राप्त किया। ईश्वरीय स्थिति। इस समय बिग दीपक आदमी के पीछे पहाड़ पर स्थित बंद दरवाजों वाले साधना कक्ष में लूगू, जो चुपचाप एकांत साधना में पालथी मारकर बैठा था, अचानक अपनी आंखें खोल बैठा। उसकी आंखों से लाल रंग का दिव्य असुर प्रकाश फूट पड़ा। उसके शरीर को बांधने वाले असंख्य असुर ब्रह्म और संहार पल भर में टुकड़े टुकड़े हुए और शून्यता में विलीन हो गए। असुर देवता 9वीं परीक्षा जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक परेशान किया था, असुर माया की अंतिम परीक्षा उन्होंने पूर्णतः सफलता के साथ उत्तीर्ण कर ली थी। उसके मन में एक ठंडी और रात सी आवाज गूंज उठी, जो उसकी दिव्य आत्मा में गहराई तक समा गई। असुर देवता 9वां परीक्षण पूरी तरह से संपन्न हुआ। मुकदमा समाप्त, ब्रह्म टूटा। पुरस्कार जारी किया गया, पूर्ण असुर देव राजा भगवान की स्थिति। गड़गड़ाहट। असीम लाल रंग की असुर दिव्य शक्ति ने समतल अवरोध को पार किया और देवलोक से नीचे उतर आई। ये सब लूगू के शरीर में समा गया। उनकी काया, हड्डियां, आत्मा और उत्पत्ति ने परम संहार दैवीय शक्ति के प्रभाव में एक दिव्य राजा के रूप में स्वर्ग को बदल देने वाला और पृथ्वी को हिला देने वाला रूपांतरण पूरा किया। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत रक्त में दिव्य चिन्ह रेंग रहे थे और बिग दीपक आदमी की पूरे पिछले पहाड़ पर नरसंहार की एक भयानक आभा छा गई थी। लूगू की आकृति अनियंत्रित रूप से आकाश में ऊपर उठ गई। रक्त के रंग से परिपूर्ण दिव्य प्रकाश से सराबोर आकाश। उनकी आभा निरंतर बढ़ती गई, परत दर परत उदात्त होती गई। लू शियाओ चुपचाप खड़ा रहा। लूगू को सफलतापूर्वक देवत्व प्राप्त करते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। महज कुछ ही दिनों में बिग दीपक आदमी ने 2 शीर्ष स्तरीय गॉड किंग्स को अपने साथ शामिल कर लिया। एक जीवन के ईश्वर राजा, ये लिंग जो सभी चीजों के पुनरुद्धार को नियंत्रित करते हैं, मृतकों को वापस जीवन में ला सकते हैं और मांस और हड्डियों को फिर से उगा सकते हैं। उनके पास दुनिया की शीर्ष स्तरीय सामूहिक उपचार और सहनशक्ति क्षमताएं हैं। एक असुर देवराज लूगू जो स्वर्ग और पृथ्वी के नरसंहार को नियंत्रित करता है, राक्षसी युद्ध शक्ति, अद्वितीय आक्रमण क्षमता रखता है और युद्ध क्षेत्र का अंतिम घातक हथियार है। ये दोनों ईश्वर राजा एक दूसरे के पूरक हैं। एक उपचारक है, दूसरा मुख्य हमलावर जिसमें आक्रमण और बचाव दोनों क्षमताएं हैं। आगामी आध्यात्मिक युग की आपदा में ये लिंगी को उपचार और सहनशक्ति के लिए पीछे तैनात किया गया है। बिग दीपक आदमी के महाशक्तिशाली योद्धाओं की युद्ध क्षमता को 100% तक बढ़ाया जा सकता है और युद्ध में होने वाली क्षति और हताहतों की संभावना को न्यूनतम स्तर तक कम किया जा सकता है। इस बीच दूरस्थ देवलोक में विभिन्न देवराज अभी तक ये लिंगी द्वारा जीवन देव पद को विरासत में प्राप्त करने की समय से उबर नहीं पाए थे। एक और अत्यंत शक्तिशाली और परिचित असुर दैवीय शक्ति इस लोक में प्रकट हुई। विशाल हॉल के एक तरफ बैठे असुर देवराज ने इसे तुरंत भांप लिया। उनकी पुतलियां थोड़ी सी कुड़ गईं और उनका मुंह आश्चर्य से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निम्न लोक की बिग दीपक आदमी का वो शिष्य मेरी नवगुना असुर देव परीक्षा को पूरी तरह से उत्तीर्ण कर लेगा और सफलतापूर्वक मेरे असुर देव राजा का पद प्राप्त कर लेगा। भगवान की स्थिति। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जीवन के ईश्वर राजा, विनाश के ईश्वर राजा, अच्छाई के ईश्वर राजा और बुराई के ईश्वर राजा सभी बहुत चौंक गए। निम्न लोक से क्रमिक रूप से 2 देवराजों का जन्म हुआ। दोनों ऐसी गति तो बिल्कुल कल्पनीय थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, उनके मन में तुरंत राहत की अनुभूति हुई और साथ ही साथ उन्हें गहरे भय का भी एहसास हुआ। लू शियाओ की दौड़ महावीर की रक्षा करने के साथ ही हर प्रकार की चीज संगत हो गई। वो एक भयानक हस्ती थी जिनके पास सृजन की शक्ति थी, जिनकी नींव पूरे देवलोक से पड़ी थी और जिनके तरीके सभी देव राजाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। इसके अलावा 2 लोगों को ईश्वर की परीक्षा उत्तीर्ण करने और ईश्वर के पद को प्राप्त करने में मदद करना भी उल्लेखनीय है। लू शियाओ के लिए तो शून्य से एक देवराज का निर्माण करना भी कोई आसान काम नहीं होगा। असुर देवराज ने उदासीनता से बात की, हस्तक्षेप करने के किसी भी विचार को पूरी तरह से त्याग दिया। उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रकृति को अपना काम करने दो। सभी देवराजों ने चुपचाप सहमति दे दी, किसी ने भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने अपने मन में ये समझ लिया था कि लू शियाओ के अस्तित्व के कारण वर्तमान दौर महावीर पर निम्न स्तर नहीं रहा जिसे अतीत में दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। यदि उन्होंने जबरदस्ती हस्तक्षेप करने, विरासत को बाधित करने और बिग दीपक की शक्तिशाली केंद्रों को नष्ट करने का साहस किया, लू शियाओ की भयानक शक्ति के सामने स्पिरिट दायरे की सेना को आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। स्वर्ग को चुनौती देने वाला ये शक्तिशाली योद्धा संभवतः हत्याओं के माध्यम से सीधे देवलोक में प्रवेश कर जाएगा। तब तक बाहरी शत्रुओं के हमले के बिना ही देवलोक स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। किसी ने भी इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। देवलोक में सभी के दिलों में दोनों महावीर और उस युवा स्वामी के प्रति एक बार फिर से भय की गहरी भावना जागृत हो गई। ये पुष्टि होने के बाद कि नवस्थापित देवराज बिग दीपक आदमी से आए थे, दोनों महावीर के सभी पुत्रों ने सभी ने चुपचाप राहत की सांस ली। वर्तमान बिग दीपक आदमी की नींद ने बहुत पहले ही दोनों के सभी पुत्रों को कुचल दिया था और यह महावीर की शिखर पर अकेली खड़ी है। असंख्य देवताओं और शीर्ष स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों के पूर्व क्रमिक जन्मों से लेकर वर्तमान में भगवान राजाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन तक ये किसी भी गुट की टकराव की सीमा से बहुत आगे निकल चुका था। सरल शब्दों में कहें तो बिग दीपक आदमी पहले से ही इतनी मजबूती की सभी ने उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने या उनसे मुकाबला करने के किसी भी विचार को पूरी तरह से त्याग दिया था। एक और देव राजा को शामिल करने से अन्य संप्रदायों, आत्मा राक्षसों या आत्मा कक्ष को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। इसके विपरीत आत्माओं के रूप में आने वाली भीषण आपदा को देखते हुए बिग दीपक जितना अधिक शक्तिशाली होगा, पूरा दौर महावीर उतना ही सुरक्षित रहेगा। इससे सभी जीवित प्राणियों के जीवित रहने की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। न तो किसी को ईर्ष्या थी, न ही किसी के प्रति शत्रुता थी, बल्कि केवल पूर्ण राहत और मन की शांति का भाव था। बिग दीपक आदमी। लू शियाओ ने अपनी निगाहें अपने बगल में खड़ी ये लिंग और लोगों पर डाली जिन्होंने देव राजा का दर्जा हासिल कर लिया था। फिर उसने लीबाई, सिकोंग जेन, ज़ूंग झो, लियाओ चांग कैविन जी और नीचे के अन्य मुख्य सदस्यों को देखा। गंभीर भाव से भरे उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और उन्होंने गहरी आवाज में निर्देश दिए। अब जबकि लिंग और लोगों ने गॉड किंग स्तर प्राप्त कर लिया है, वे अकादमी की शीर्ष युद्ध शक्ति का समर्थन करते हैं। आत्मा लोक की सेना के आक्रमण में केवल 20 कुछ दिन शेष हैं। आपको एक ही कदम में ईश्वर राजा तक पहुंचने के लिए खुद पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी साधना की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपने सभी प्रयास करने होंगे। आप जितनी अधिक शक्ति बढ़ा सकते हैं, उतनी अधिक आत्मरक्षा क्षमता आपको इस महान युद्ध में मिलेगी और महावीर की रक्षा करने का आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ेगा। अध्याय 524 सुरक्षा कवच होता है, विपत्ति आती है। लीबाई, सिकोंग जेन, लियाओ चांग और अन्य सभी गंभीर मुद्रा में दिखे और आदेश प्राप्त करने के लिए एक साथ झुक गए। हम दिन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे, हम पूरी ताकत लगा देंगे, अथक परिश्रम से प्रशिक्षण लेंगे और इस आपदा के लिए तैयार रहेंगे। सभी को पता था कि प्रलयकारी आपदा उनकी आंखों के सामने ही घटित होने वाली थी। इस समय किया गया हर छोटा सा सुधार भी भविष्य में अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को निर्देश देने के बाद लू शियाओ ने और कुछ नहीं कहा, मुड़ा और अपने विशेष साधना कक्ष में लौट गया। यद्यपि वह वर्तमान में देव सम्राट क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी देव सम्राट क्षेत्र और देव सम्राट क्षेत्र के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी की एक आवश्यक खाई थी। नियमों, उत्पत्ति और दायरे के मामले में यह एक अभूतपूर्व छलांग थी। यह एक सर्वोच्च क्षेत्र था जहां साधारण देवता कभी नहीं पहुंच सकते थे। इससे पहले वह विश्वमंकारी शिलालेख और ईश्वर सम्राट अवरोध ताबीज पर भरोसा करते हुए महारानी सितोक्यानिसु को बड़ी मुश्किल से रोकने और महावीर की रक्षा करने में कामयाब रहा था। वह पूरी तरह से सर्वोच्च खजानों के समर्थन पर निर्भर था, न कि उसकी अपनी ताकत पर। एक बार जब बाधा टूट जाएगी तो स्पिरिट दायरे की सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी और महारानी सितोक्यानिसु अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करेगी। केवल ईश्वर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करके ही वह विदेशी शत्रुओं का सही मायने में प्रतिरोध करने और युद्ध की स्थिति पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सकता था। बिना किसी देरी के लू शियाओ तुरंत पालथी मारकर बैठ गई। उसने अपने ईश्वरीय परीक्षण और लोक उत्पत्ति शक्ति के भीतर सृजन की शक्ति को जुटाया और अपनी पूरी ताकत से ईश्वर सम्राट क्षेत्र की ओर अग्रसर हुआ। सृष्टि की विशाल असीम शक्ति उसके शरीर के चारों ओर प्रवाहित हो रही थी। पूरा पवेलियन धनी ओरिजिन पावर से पूरी तरह घिरा हुआ था। समय बहुत जल्दी बीत गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। पूरा आधा महीना शांतिपूर्वक बीत गया और आखिरकार सुरक्षा कवच की 1 महीने की समय सीमा अपने अंतिम दिन पर पहुंच गई। कमरे के अंदर लू शियाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी पुतलियों में व्याप्त दिव्य प्रकाश में था और उनकी आंखों के भीतर एक हल्की सी और गंभीरता का भाव झलक रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, ईश्वर सम्राट क्षेत्र बहुत ही गहन है। अपनी असाधारण प्रतिभा और सीमित संसाधनों एवं मजबूत आधार के बावजूद भी ईश्वर सम्राट क्षेत्र के बंधनों को तोड़कर ईश्वर सम्राट के रहस्य को समझना चाहता है। उत्पत्ति का मार्ग भी स्वर्ग में जाने जितना ही कठिन था। पूरे 1 महीने तक गहन एकांतवास और गणना के बाद वह पहले ही देव सम्राट क्षेत्र की दहलीज को छू चुका था और देव सम्राट क्षेत्र के सभी गहन सत्यों में पूर्णतः महारत हासिल कर चुका था। लेकिन वह अभी भी सच्ची सफलता और ईश्वर सम्राट क्षेत्र में आरोहण से बस एक अंतिम कदम दूर था।
उनके अनुमान के अनुसार उन्हें स्थिर होने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कम से कम आधा महीना और चाहिए था। तभी वह सफलता को पूरी तरह से स्थिर कर सकता था और सच्चे ईश्वर सम्राट क्षेत्र को प्राप्त कर सकता था। लेकिन फिलहाल समय बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और तबाही आ थी। इससे उन्हें कड़ी ट्रेनिंग और सफलता हासिल करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। डॉट 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 इसी समय पूरे डोलू महाद्वीप की सभी शीर्ष सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं। बिग दीपा अकेडमी द्वारा इन दिनों की गई सार्वजनिक घोषणाओं के बाद महाद्वीप पर हर कोई इस बारे में जान गया था। आज वह प्रलय का दिन था जब आत्माओं के लोक की 10 लाख सैनिकों वाली सेना डोलू महाद्वीप पर पूरी तरह से आक्रमण करने वाली थी। स्पिरिट हॉल के अंदर बेबी डोन और कियान रेनिक्स ने सभी उपाधिधारी डोलू और शक्तिशाली देवताओं का नेतृत्व करते हुए स्पिरिट हॉल की रक्षा पंक्ति की रक्षा की। उनके चेहरे गंभीर और युद्ध के लिए तैयार थे। सेवन ट्राइब्स ग्लेस स्कूल, क्लियर स्काई सेट, सी गॉड आइलैंड, स्टार ग्रेट फॉरेस्ट। सभी सेनाओं ने अपनी पूरी युद्ध शक्ति एकत्रित की और रक्षात्मक पंक्तियां तैयार की। वे अंत तक लड़ने के लिए तैयार थे। पूरे महाद्वीप में वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण हो गया था। तूफान आने ही वाला था और प्रलय का दबाव हर चीज को घेरे हुए था। डॉट 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 डोलू महाद्वीप शून्य क्षेत्र के बाहर उस विशाल घोर अंधेरी आकाशगंगा में ये घनी आबादी वाला क्षेत्र था। आत्माओं के अनंत लोक की सेना परत दर परत फैली हुई थी जो चारों ओर व्यवस्थित थी और पूरे डोलू को पूरी तरह से घेरे हुई थी। विमान शून्य लोक के शीर्ष पर सबसे आगे महारानी राजकुमारी सिर्फ सफेद वस्त्रों में चुपचाप खड़ी थी। उनकी मुद्रा अद्वितीय थी। उसके ठंडे चेहरे पर एक कठोर ऋण भाव छाया हुआ था। उसकी निगाहें शून्य लोक को घेरती हुई डोलू महाद्वीप के केंद्र में स्थित बिग दीपक अकादमी की दिशा पर टिक गई। उसकी आंखों में निर्मल ठंडक भरी हुई थी। लू शियाओ अपनी आखिरी सांस पर पूरे 1 महीने तक तरसते रहे। तुम्हारे तुरुप के पत्ते सुरक्षा कवच की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। एक मामूली निम्न स्तर की चींटी ने सर्वोच्च खजाने पर भरोसा करके मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत की जिससे मुझे 100 वर्षों की साधना में पहली बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आज यह अवरोध टूट जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी 10 लाख सैनिकों वाली आत्मा लोक की सेना को रोकने के लिए आपके पास और क्या उपाय हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महीने भर से जमा हुआ गुस्सा और हताशा इसी क्षण फूट पड़ी। राजकुमारी सिद्धू क्यानिक्सी ने अपना सिर घुमाकर अपने पीछे खड़े कई दिव्य सेनापतियों को देखा जो दिव्य कवच पहने हुए थे और विशाल आभा से परिपूर्ण थे। उनकी आवाज ठंडी राजसी और शाही राजकुमारी के निर्विवाद आदेश से भरी हुई थी। सब लोग मेरे आदेश सुनो। जैसे ही यह अवरोध टूटेगा पूरी सेना हमला करके डोलू पर आक्रमण कर देगी। विमान डोलू महाद्वीप में तबाही मचाओ। सभी जीवित प्राणियों का संहार करो और किसी को भी जीवित मत छोड़ो। अपनी पूरी शक्ति से प्लेन ओरिजिन पावर को लूटो और खा जाओ और डोलू की नींव को पूरी तरह से नष्ट कर दो। देवलोक की शेष सेनाओं की बात करें तो हम डोलू को शांत करने के बाद उन सभी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मैं स्वयं लू शियाओ को मार डालूंगा जो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। आध्यात्मिक जगत के कई शीर्ष दिव्य सेनापति एक साथ ही घुटने पर बैठ गए गहरी आवाज में आदेश प्राप्त करते हुए उनकी हत्या की मंशा आकाश की ओर बढ़ रही थी। हम महारानी के आदेशों का कड़ाई से पालन करते हैं। डोलू को ध्वस्त करो, विमान को नष्ट करो। अनंत हत्या की मंशा उस क्षेत्र के बाहर आकाशगंगा में फैल गई और पूरा शून्य क्षेत्र हिंसक रूप से कांप रहा था। डॉट 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 ठीक इसी क्षण दरार उस क्षेत्र के बाहर पूरे शून्य क्षेत्र में एक तेज तीक्ष्ण और टूटने जैसी ध्वनि गूंज उठी। वह विनाशी ईश्वर सम्राट स्तर का अवरोध जिसने पूरे 1 महीने तक डोलू महाद्वीप को घेरे रखा था। इसकी सतह पर पल भर में अनगिनत बारीक दरारें फैल गईं। ये दरारें तेजी से फैलती गईं और पूरे डोलू महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। ये देखकर महारानी सिद्धू क्यानिक्सी के चेहरे पर तुरंत ही अत्यधिक आनंद और निर्मम हत्यारा भाव प्रकट हो गया। ये चकनाचूर हो गया। आखिरकार यह चकनाचूर हो गया। बूम अगले ही पल पूरे आकाश में फैली दरारें पूरी तरह से फट गईं। डोलू महाद्वीप को घेरे हुए चांदी का बना ईश्वर सम्राट कवच एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया और प्रकाश के कणों में तब्दील होकर शून्य में विलीन हो गया। आत्माओं के लोक की सेना को पूरे 1 महीने तक रोके रखने वाली अंतिम बाधा पूरी तरह से गायब हो गई। सुरक्षा कवच की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। सभी सेनाएं हमला करो। सुनिए एक तीखी चीख मारी और उनकी आकृति पल भर में बदल गई जो क्षेत्र के बाहर शून्य क्षेत्र को चीरती हुई आगे बढ़ी। वो हिंसक हत्या करने के लिए सीधे डोलू महाद्वीप पर स्थित बिग दीपक अकादमी की ओर रवाना हुई। अपने दिल में भरी हुई घृणा को निकालने और अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से स्थिर करने के लिए उसे आज लू शियाओ को मारना ही था। डॉट 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 डोलू महाद्वीप बिग दीपक अकादमी। जैसे ही अवरोध टूटा लू शियाओ ने तुरंत ही क्षेत्र के बाहर से आने वाली भयानक हत्या की मंशा को महसूस किया और अचानक खड़ा हो गया। उनके चेहरे पर असाधारण गंभीरता थी। उसकी बंद कमरे वाली सफलता को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईश्वर सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंचा सका और केवल एक ही विकल्प था अपनी पूरी शक्ति से लड़ना। स्विश लू शियाओ के बगल में अचानक प्रकाश की कई धाराएं एकत्रित हो गईं। वे सभी गंभीर दिख रही थी। उनकी युद्ध की भावना चरम पर थी। ये लिंगन की जीवन देव राजा की आभा विशाल थी। हरे रंग की रोशनी उसके शरीर में व्याप्त थी जो किसी भी क्षण उपचार और सुरक्षा को सक्रिय करने के लिए तैयार थी। लू का सुदेव राजा हत्या का इरादा उड़ रहा था। रक्त की रंग की दिव्य शक्ति उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिप रही थी। नरसंहार की शक्ति हर दिशा में सब कर रही थी। तूफानी ड्रैगन राजा आकाश में ऊंचाई पर सुप्त अवस्था में था। उसका शीर्ष स्तरीय ड्रैगन वंश ईश्वर राजा अपनी पूरी ताकत से वंश का प्रकोप दिखाते हुए उसके दबाव से आकाश और पृथ्वी हिल रहे थे। 1 महीने के संसाधन संग्रहित कठिन प्रशिक्षण के बाद सन वुकोंग पहले ही देव सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था और महाद्वीप पर उसकी युद्ध शक्ति बेजोड़ थी। सिकुन झेन, ली बाई और जुआन जोंग सभी प्रथम श्रेणी के देवता के शिखर पर दृढ़ता से विराजमान थे। दियाओ चान, काई वेंजी और डागेमो ने केवल गॉड टाइगर ने द्वितीय स्तर के देवता के स्तर पर अपनी युद्ध शक्ति को स्थिर कर लिया था। इस समय बिग दीपक अकादमी की उच्च स्तरीय युद्ध क्षमता अभूतपूर्व रूप से समृद्ध थी। इसके अलावा अकादमी के केंद्र में प्राचीन जीवन वृक्ष स्थित था। जीवन का ये प्राचीन वृक्ष जिसने बिग दीपक अकादमी के केंद्र में अपनी जड़ जमाई थी डोलू महाद्वीप के विकास के बाद विशाल प्लेन ओरिजिन पावर को अवशोषित कर लिया। अनंत जीवन की दिव्य शक्ति से पोषित होकर इसका पतन ईश्वर सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था। इसमें पूरा डोमेन शामिल था जो एक शीर्ष स्तरीय लाइफ डोमेन था। इसके दायरे में आने पर सभी चोटी तुरंत ठीक हो सकती हैं। यदि कोई गिरने की कगार पर भी होता तो प्राचीन वृक्ष की शक्ति से उसका पुनर्जन्म और पुनर्जीवन हो सकता था। जब तक वे प्राचीन जीवन वृक्ष के संरक्षण में रहते थे बिग दीपक की शक्तिशाली विशेषज्ञ लगभग अजेय थे। लेकिन बिग दीपक अकादमी में हर कोई यह बात अच्छी तरह जानता था कि यह महान युद्ध केवल अकादमी द्वारा अपनी रक्षा करने से ही समाप्त नहीं होगा। आत्माओं के लोक की सेना पूरे डोलू महाद्वीप पर आक्रमण कर रही थी। युद्ध की ज्वाला महाद्वीप के हर कोने में फैल जाएगी। असंख्य साधारण स्पिरिट मास्टर्स नागरिक और स्पिरिट बीस्ट को एक विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। वे अकादमी के रक्षात्मक घेरे में हमेशा के लिए सिमट कर नहीं रह सकते थे। अध्याय 525 महान युद्ध का आरंभ। बूम 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 जिस क्षण ईश्वर सम्राट का सुरक्षा कवच पूरी तरह से चकनाचूर हो गया विमान के उस पार से बिना किसी रुकावट के उमड़ता हुआ भयानक दबाव पूरे डोलू महाद्वीप पर टूट पड़ा। आकाश और पृथ्वी भयानक रूप से कांप उठे। विमान के उस पार से आती निर्मम हत्या की मंशा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसने डोलू महाद्वीप पर मौजूद अरबों जीवों पर दबाव डाला जिससे वे सांस लेने में असमर्थ हो गए। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर गहराई में गू यूना ने पहली बार इस प्रलयकारी संकट को महसूस किया। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और बिना एक पल भी हिचकिचाए उसने आदेश जारी कर दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग बीटियान बीजी 10000 डेमन किंग और उसके साथ मौजूद अन्य शीर्ष स्तरीय स्पिरिट शक्तियां पल भर में हवा में उड़ गईं। गू यूना का पीछा करते हुए वे प्रकाश की लकीरों में बदल गए और बिग दीपक अकादमी की दिशा में पूरी गति से एकत्रित हो गए। हर कोई अपने मन में ये जानता था डोलू महाद्वीप के लिए जीवन और मृत्यु का अंतिम क्षण आ चुका था। आत्माओं के लोक की सेना बहुत शक्तिशाली थी। यह उस लोक से परे की एक शीर्ष स्तरीय शक्ति थी जो कई लोगों तक फैली हुई थी। उनमें से कोई भी एक शक्तिशाली योद्धा डोलू महाद्वीप के अनुभवी योद्धाओं को कुचल सकता है। आत्मा दानव कबीले की ताकत पर पूरी तरह निर्भर रहते हुए वे आत्मा लोक के आक्रमण को रोकने की तो बात ही छोड़िए खुद की रक्षा भी नहीं कर सके। अंततः वे सभी नष्ट हो जाएंगे। पूरे डोलू महाद्वीप पर नजर डालते हुए आध्यात्मिक जगत की तबाही का सामना करने सभी को जीवित बचाने और विदेशी शत्रु को खदेड़ने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति था द बिग दीपक अकादमी अपनी असीम विरासत और प्रतिभाशाली छात्रों की अंतहीन धारा के साथ। अब बिग दीपक अकादमी में इकट्ठा होना ही उनके जीवित रहने का एकमात्र रास्ता था। उसी समय दूसरी ओर स्थित स्पिरिट हॉल में 3 शीर्ष स्तरीय देवत्व शक्ति संपन्न महिलाएं बीबी डोंग कियान रेनिक्सी और कियान दाओयू एक साथ स्पिरिट हॉल से बाहर निकलीं। उनके पीछे उपाधिधारी डोलू एड और स्पिरिट मास्टर्स की क्लीन वर्क की घनी पंक्तियां चल रही थी। सभी युद्ध के लिए तैयार थे। उनकी आभाएं तीव्र थीं। अपनी पूरी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वे तेजी से बिग दीपक अकादमी की ओर बढ़े। आकाश आवरण के प्रकट होने और कई देव राजाओं के क्रमिक जन्म के बाद से हुए विभिन्न उथल-पुथल का अनुभव करने के बाद स्थिति को सभी ने काफी समय पहले ही स्पष्ट रूप से देख लिया था। बिग दीपक अकादमी लंबे समय से डोलू महाद्वीप का सच्चा केंद्र और स्तंभ रही है। अतीत में प्रमुख ताकतें गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करती थी और एक दूसरे पर नियंत्रण रखती थी। लेकिन एक वास्तविक महाद्वीप की आपदा के सामने सभी देश शिकायतें और सांप्रदायिक विवाद लेकर लायक नहीं थे। आत्माओं के लोक का उद्देश्य डोलू को पूरी तरह से नष्ट करना था। विमान सभी जीवित प्राणियों का संहार करो और विमान मूल शक्ति को लूटो। जब घोंसला उलझ जाता है तो कोई भी अंदाज साबित नहीं बचता। एक बार जब महाद्वीप का पतन हो गया चाहे वह स्पिरिट हॉल हो, सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल हो, क्लियर स्काई सेट हो या स्टार ग्रेट फॉरेस्ट हो, इसका अंतिम परिणाम केवल एक ही होगा पूर्ण विनाश। पलक झपकते ही डोलू महाद्वीप के सभी छिपे हुए पुराने संकीर्णों और शीर्ष ताकतें निकल पड़ी। सभी दिशाओं से अनगिनत प्रकाश की लकीरें आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी और सभी शीर्ष राघव का एक लक्ष्य था द बिग दीपक अकादमी। ठीक उसी समय अनगिनत दिग्गज एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। डोलू महाद्वीप के आकाश के बिल्कुल ऊपरी भाग पर अचानक एक अत्यंत चमकदार शुद्ध सफेद प्रकाश की लकीर छा गई।
बूम बूम बूम। दबाव 10,000 फीट तक पहुंच गया और वह सभी जीवित प्राणियों पर नीचे की ओर देख रहा था। यह महारानी सेतुक्यानिक्सु थी, जो पूरे 1 महीने से बाहर इंतजार कर रही थी। वो हवा में खड़ी थी, उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसकी ठंडी निगाहें बादलों की परतों को भेदते हुए बिग दीपक आदमी के केंद्र पर मजबूती से टिक गईं। उस बेहद आकर्षक आकृति पर उसकी ठंडी और रूह कंपा देने वाली आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। लू जियाओ, बाधा टूट गई है और आपके सारे तुरुप के पत्ते खत्म हो गए हैं। यहाँ से निकल जाओ, आओ और तुरंत अपनी मौत को गले लगाओ। एक तीखी चीख के साथ पहाड़ और नदियां गरज उठी और बादलों का सागर उमड़ पड़ा। उसी समय राजकुमारी सेतुक्यानिक्सु के साथ आक्रमण करने वाले असंख्य आध्यात्मिक क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा तुरंत तितर-बितर हो गए। महारानी के आदेशों का पालन करते हुए वे दोनों महाद्वीप में सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल गए। असंख्य भयानक विदेशी आभाएं विस्फोटित हो उठीं। कुछ लोग सीधे प्रमुख बलों की ओर बढ़े और जीवित प्राणियों का नरसंहार करने की तैयारी करने लगे। कुछ ने धरती में जड़ जमा ली और डोलों की प्लेन ओरिजिन पावर को उन्मादपूर्वक अवशोषित कर लिया। विमान बिग दीपक आदमी के भीतर। लू शियाओ हवा में आगे बढ़ा, उसकी निगाहें आकाश में विराजमान महारानी सेतुक्यानिक्सु पर शांतिपूर्वक टिकी हुई थी। वह अपने मन में बहुत अच्छी तरह जानता था कि आत्मालोक की यह शाही राजकुमारी अब पूरी तरह क्रोधित हो चुकी है। पिछले 1 महीने से वह प्रतिद्वंदी को नीचे गिराने के लिए ईश्वर सम्राट अवलोकताबीज पर भरोसा कर रहा था और पूरी 30 दिनों तक विदेशी सेना के साथ खिलवाड़ करता रहा। राजकुमारी सेतुक्यानिक्सु के अहंकारी स्वभाव को देखते हुए इस अपमान को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आज की लड़ाई में प्रतिद्वंदी निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत लगा देगा और जान की बाजी लगा देगा। लू शियाओ का दिव्य विचार पल भर में फैल गया और पूरे दोनों महाद्वीप के आकाश में छा गया। अगले ही पल गंभीरता की एक झलक उसकी आंखों के सामने से गुजरी। भयानक, बहुत ही भयानक। उनकी दिव्य चिंतन की आड़ में एक प्रारंभिक जांच से ही 5 ईश्वर सम्राट स्तर के आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्तियों का पता चला। इनके अलावा ईश्वर राजा स्तर के, अर्ध ईश्वर राजा स्तर के और अन्य कई दिव्य स्तर की विदेशी महाशक्तियां भी थीं। घनी आबादी वाले अनगिनत। इस भयावह सूची ने उनके पिछले अनुमानों को पूरी तरह से पार कर दिया। इस समय लू शियाओ पूरी तरह से समझ गया था कि स्पिरिट रियल्म वास्तव में इस बार एक ही झटके में डोलों को नष्ट करने की योजना बना रहा है। उन्होंने अपनी असली कुलीन मुख्य सेना को भेज दिया था। मुसीबत बहुत बड़ी थी, लेकिन उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और उसने तुरंत पूरी युद्ध तैनाती के बारे में फैसला कर लिया। 5 ज्ञात देव सम्राटों में से प्रत्येक के पास साधारण देव राजाओं को कुचलने की युद्ध शक्ति थी और उसे निपटना बेहद मुश्किल था। बिग दीपक आदमी के सभी प्रतिभाशाली छात्रों में से एक केवल सन वुकोंग ही थे जिन्होंने देव सम्राट की शिखर को प्राप्त कर लिया था और सर्वोच्च शक्ति को धारण किया था। कैसे अमन के वंशज में एक मुकाबले में गॉड एम्परर स्तर के दुश्मन को रोकने और मारने की योग्यता और ताकत थी। आकाश में मौजूद असंख्य ईश्वर राजा और देवत्व स्तर के शत्रुओं को युगु, ये लिंग, तूफान ड्रैगन राजा और अन्य शीर्ष युद्ध बलों को अलग से निपटाने के लिए सौंपा जा सकता है। और उसका एकमात्र कार्य, इसका उद्देश्य महारानी सेतुक्यानिक्सु को, जिनके पास ईश्वर सम्राट स्तर की युद्ध शक्ति थी, सीधे मुकाबले में रोकना था। इस सबसे शक्तिशाली शत्रु को रोककर ही नीचे के सभी लोगों को मन की शांति के साथ लड़ने और विदेशी शत्रुओं को खरीदने का मौका मिलेगा। यदि महारानी सेतुक्यानिक्सु खुद को मुक्त कर कार्रवाई करने में सफल हो जाती है तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा और पूरा युद्ध क्षेत्र पल भर में ध्वस्त हो जाएगा। लू शियाओ ने अपना सिर घुमाकर सन वुकोंग की ओर देखा, जो युद्ध की भावना से परिपूर्ण था और गंभीर गहरी आवाज में आदेश दिया। वुकोंग, तुरंत निकल पड़ो और पूरे महाद्वीप की यात्रा करो। तुम्हारा एकमात्र कार्य महाद्वीप पर आक्रमण करने वाले सभी ईश्वर सम्राट स्तर के आध्यात्मिक शक्तिवानों को मारना है। आपको अन्य देवी और ईश्वर राजा शत्रुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें जितनी जल्दी हो सके हटाओ और तुरंत मेरी मदद के लिए वापस आओ। महामहिम राजकुमारी सेतुक्यानिक्सु एक सच्ची देव सम्राट शक्ति है। मैं उन्हें केवल थोड़े समय के लिए ही रोक सकता हूं, बहुत देर तक नहीं। जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हमारे पास इस व्यक्ति को दबाने और इस आपदा को समाप्त करने का मौका होगा। सन वुकोंग ने भारी मन से सिर हिलाया। उसकी सुनहरी कुतियां युद्ध की प्रबल इच्छा से भर गईं। उसकी आवाज गुंजार और शक्तिशाली थी। निश्चित रहो, बीम और सन मिशन में बिल्कुल भी असफल नहीं होगा। कुछ गॉड एम्परर्स को मारो, उन सबको टुकड़े-टुकड़े कर दो। मैं तुरंत युद्ध में सहायता करने के लिए वापस आऊंगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सन वुकोंग ने रुई चिंगू बैंक को पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर सुनहरे दिव्य प्रकाश से प्रज्वलित हो गया और उसने हजारों क्लोन बनाए। अपनी आकृति को एक पल में प्रकट करते हुए वो तुरंत हवा में उड़ गया और पूरे महाद्वीप में फैले ईश्वर सम्राट की आभाओं की ओर दौड़ पड़ा। अगले ही पल लू शियाओ ने जरा भी संकोच नहीं किया। अपनी हथेली के एक इशारे से लंबे समय से सीबंद विश्वकर्मकारी शिलापथ पल भर में हवा में बिखर गया। यह राजता के प्रकाश की एक सीम भारी धारा में परिवर्तित हो गया जो अनंत उत्पत्ति शक्ति को वहन कर रही थी। ये पल भर में आकाश में 10,000 मीटर ऊपर प्रकट हुआ और महारानी राजकुमारी सेतुक्यानिक्सु के सामने आकर खड़ा हो गया। लू शियाओ ने अपनी आकृति को तेजी से घुमाया और हवा में उछल गया। उसने इस आध्यात्मिक लोक की शाही राजकुमारी का डटकर सामना किया। राजकुमारी सेतुक्यानिक्सु ने लू शियाओ की ओर देखा, जो शांत भाव से प्रकट हुआ था। उसकी खूबसूरत ठंडे चेहरे पर गोरखास की एक मुस्कान उभर आई। अरे, आखिरकार सामने आने को तैयार हो गए। मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए बिग दीपक आदमी में कायरों की तरह छिपे रहोगे और कभी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करोगे। 1 महीने पहले तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए एक सुरक्षात्मक ताबीज पर निर्भर थे। आज बाधा टूट चुकी है और तुम्हारे पास अब कोई तुरुप का पत्ता नहीं बचा है। मैं देखना चाहता हूं कि इस दुनिया की रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास और कौन सी क्षमताएं हैं। आज मैं तुम्हें निश्चित रूप से मौत की सजा दूंगा। बूम। शब्द अभी पूरी तरह से लोप नहीं हुए थे कि राजकुमारी सेतुक्यानिक्सु द्वारा 1 महीने से संचित क्रोध और दिव्य शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। ईश्वर सम्राट की शुद्ध और विशाल शक्ति दोनों महाद्वीप में फैल गई। सत्ता के भयावह उतार चढ़ाव ने पूरे दोनों महाद्वीप को पागलों की तरह और हिंसक रूप से हिला दिया। पहाड़ ढह गए और नदियां उनकी दिशा में बहने लगी। एक देव सम्राट की शक्ति वास्तव में इतनी भयावह थी